खंड 1 अध्याय 1 WTF चांकिंग मैं सेंट दायरे को तोड़ने में असफल रहा और गंभीर रूप से घायल हो गया। मेरे पास बिल्कुल भी खेती नहीं है और मुझे कुछ समय के लिए पीछे हटने की जरूरत है। आपकी दो बहनें संप्रदाय में नहीं है, लिंगजुन पीक अस्थायी रूप से आपको सौंप दिया जाएगा। मुझे निराश मत करो। गुजरिन ने एक सफेद धुंध स्कर्ट और एक छाया पैटर्न के साथ एक पतली सिकाडापन के आकार की ब्रा पहनी थी। उसकी कमर विलो की तरह थी और कंधे कटे हुए थे। उसके बाल उसके कंधों पर गिरे हुए थे और वह अपने खूबसूरत चेहरे पर हौंफ रही थी। वह चेहरा बेहद खूबसूरत था। उसकी आंखें चंद्रमा के महल में चांद की तरह थीं। उसकी बाहें हरे पहाड़ों की तरह थी, याओची में ज़ेड गर्ल की तरह, ज़ेड जैसी त्वचा के साथ। ज़ेड पैरों की जोड़ी लापरवाही से जमीन पर बिखरी हुई थी। वे दुबले पतले और सुंदर थे। हालांकि इस समय उसकी सांसें बेहद कमजोर थी, मानो वह अपनी सीमा तक पहुंच रही हो। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, उसके स्वर में थोड़ी कमजोरी थी और उसे एक अवर्णीय कमजोरी महसूस हो रही थी। ये सही है, वह 2 दिन पहले सेंट दायरे को तोड़ने वाली थी, लेकिन अंत में वह असफल रही, जिससे उसकी सांसें उलझ गईं। अब वह न केवल बेहद कमजोर हो गई थी, बल्कि उसके पूरे शरीर पर गंभीर चोटें थीं और वह अपनी असली ऊर्जा का उपयोग भी नहीं कर पा रही थी। गुजरिन ने कुछ शब्द कहे, लेकिन सू चांकिंग से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी सी संकुचित हो गईं और उसने सू चांकिंग की आंखों से मिलने के लिए थोड़ा सा ऊपर देखा। दुष्ट शिष्य, तुम क्या देख रहे हो? गुजरान गुस्से में थी। उसका सुंदर चेहरा लाल रंग से ढका हुआ था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। धिक्कार है, ये दुष्ट शिष्य वास्तव में उसकी ओर देख रहा था और वह उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। ये बिल्कुल अपमानजनक था। गुडोंग, सू चांकिंग ने अपनी लार निगल ली। ड्रिप, पता चला कि मेजबान मालिक के प्रति अनादरपूर्ण था, जिससे खलनायक प्रणाली सक्रिय हो गई। विकल्प 1, यदि आप गलती से गुरु को अपमानित करते हैं तो तुरंत घुटने टेकें और अपनी गलती स्वीकार करें, गुरु से क्षमा मांगें और गुरु का विश्वास जोड़ 1 0। विकल्प 2, मास्टर आप बहुत सुंदर हैं, ईमानदारी से मास्टर की प्रशंसा करें और नौसिखी उपहार पैक को पुरस्कृत करें। हाँ, सू चांकिंग ने समय के माध्यम से यात्रा की। वह बस एक ट्रक की चपेट में आ गया और आखिरी सेकंड में उसकी मृत्यु हो गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह इस दुनिया में आया और सू चांकिंग की यात्रा की। वह जिस दुनिया में रहता है उसे त्यानवु महाद्वीप कहा जाता है, जो मार्शल आर्ट की दुनिया है। ताइक्सुआन संप्रदाय त्यानवु महाद्वीप के प्रमुख पवित्र स्थानों में से एक। मास्टर गुजरान लिंगजुन पीक के स्वामी हैं, जो ताइक्सुआन संप्रदाय के 9 गुरुओं में से एक हैं और उन्हें एक महान दर्जा प्राप्त है। हालांकि कुछ समय पहले गुजरान पवित्र क्षेत्र को तोड़ने में विफल रहा और गंभीर रूप से घायल हो गया। उनकी खेती अस्थायी रूप से खत्म हो गई थी और उनका पूरा शरीर बेहद कमजोर हो गया था। धिक्कार है, यह मेरा प्रिय स्वामी टोनगजी है, आप मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं। सू चांकिंग का दिल टूट गया था। मास्टर ने उसके साथ माता पिता जैसा व्यवहार किया, वह ऐसा कैसे कर सकता है? अगर उसने ऐसा किया तो क्या वह फिर भी इंसान रहेगा? मेजबान, कृपया 5 सेकंड के भीतर चुनाव करें। 2 निर्णायक 2 नौसिखिया। सिस्टम शुरू होने से पहले सू चांकिंग ने सीधे निर्णय लिया। वास्तव में मनुष्य न होना असंभव नहीं है। सू चांकिंग मुस्कुराया और मन ही मन बुदबुदाया, मास्टर यह मेरी गलती नहीं है, ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हैं। पिछले जन्म की वे खूबसूरत महिला सितारे मास्टर के सामने कुछ भी नहीं है। असाधारण स्वभाव को आसानी से समझा जा सकता है और सुंदर चेहरा स्वर्ग से एक उपहार की तरह है। वह वसंत के पहाड़ों की तरह झुकती है, आंखें शरद ऋतु के पानी की तरह, पतला चेहरा और पतली कमर, सुंदर और आकर्षक और कमजोर है। इतना ही नहीं, मास्टर का स्वभाव असाधारण है, एक परी की तरह दुनिया में उतर रही है। इतनी सुंदर आकृति पूरे त्यानवु महाद्वीप में भी कुछ ही लोग तुलना कर सकते हैं। सुंदर, भव्य। मास्टर, मुझे एक बात पूछनी है। सू चांकिंग अचानक मुस्कुराते हुए बोली। आसान। गुजरिन अचानक स्तब्ध रह गया, थोड़ा भौचक्का हो गया और कुछ जिज्ञासा से बोला, यह क्या है, मुझे बताओ। जाहिर है, गुजरिन अभी तक सू चांकिंग के गुस्से से उबर नहीं पाए है। दरअसल इस दुष्ट शिष्य ने सरेआम गुरु की ओर ताका। यह बिल्कुल अनुचित है। कौन जानता था कि सू चांकिंग थोड़ा मुस्कुराया, गुजरान की ओर अपनी भौहें उठाई और फिर वापस पूछा, मास्टर आप क्या अनुमान लगाते हैं? लेकिन मुझे लगता है। सू चांकिंग की आंखों को देखकर गुजरान को कुछ समझ में आ गया और वह अचानक चौंक गया। आपको पता होना चाहिए कि वह इस समय सबसे कमजोर स्थिति में थी। न केवल उसके पास खेती नहीं थी, बल्कि वह गंभीर रूप से घायल भी हो गई थी। सू चांकिंग का सामना करने की बात तो दूर, मुझे डर है कि बिना साधना के वह किसी सामान्य व्यक्ति से मेल नहीं खा पाएगी। गुजरान ने अपनी लार निगल ली। उसका खूबसूरत चेहरा बेहद व्याकुल था। उसके खुले बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, जिससे थोड़ा सा आकर्षण जुड़ गया और जो खुशबू उसके चेहरे पर आई वह सीधे सू चांकिंग के चेहरे पर चली गई। उसके माथे पर पसीना आ गया और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह कितनी घबराई हुई थी। ताइक्सुआन संप्रदाय के 9 शिखर गुरुओं में से एक के रूप में उन्होंने अनगिनत वर्षों तक अभ्यास किया है और कभी भी इतनी घबराई नहीं थी। गुजरान की उपस्थिति पूरे त्यानवु महाद्वीप में सबसे अच्छी है। वह पेंटिंग जैसी खूबसूरत आंखों, बर्फ जैसी सफेद त्वचा, सांस छोड़ने वाली ऑर्किड, सुंदर मुद्रा वाली बेहद प्रसिद्ध फेरीगु है। सू चांकिंग को धीरे धीरे अपनी ओर आते देख गुजरिन तुरंत घबरा गई। दुष्ट शिष्य, तुम क्या करना चाहते हो? मास्टर ने गंभीर स्वर में कहा, उनके शब्दों में थोड़ी डांट थी। वह सू चांकिंग को दूर भगाने के लिए अपनी महिमा का इस्तेमाल करना चाहती थी। हाँ, उसने गलत अनुमान लगाया। आखिरकार इस समय सू चांकिंग उस तरीके से अलग था जिस तरह वह अभी गुजरान से डरेगा। और तो और ये भाई टोंगजी का कार्य है, उससे मना करने के लिए कहना और भी असंभव है। सू चांकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, शिष्य सिर्फ इसलिए कि गुरु बहुत सुंदर है, मैं सच्चे दिल से गुरु की प्रशंसा करता हूँ। और फिर सू चांकिंग की आवाज अचानक बंद हो गई। गुजरान ने अचानक अविश्वास से भरी अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। समय तेजी से बीत गया, खासकर ऐसे माहौल में यह विशेष रूप से तेजी से गुजरा। 2.5 घंटे बाद सू चांकिंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली, खड़ा हुआ, अपनी कमर फैलाई और उसकी आंखें खुशी से भरी थीं। ये हो गया, मैं टूट गया। मूल रूप से सू चांकिंग केवल क्यूई रिफाइनिंग के 9वें स्तर पर था, लेकिन अब वह सीधे ट्रांसेंडेंट दायरे के मध्य चरण में पहुंच गया है। एक प्रमुख दायरे को तोड़ना, ये भयावह है। हे शिष्यों को अभ्यास में मदद करना भी गुरु का कर्तव्य है। मैं तो गुरु को उसका कर्तव्य पूरा करने में मदद कर रहा हूँ, है ना? सू चांकिंग ने बेशर्मी से खुद से कहा, यह मत कहो। जैसा कि गुरु की अपेक्षा थी, सहायक अभ्यास का प्रभाव अच्छा है। यदि एक साधारण योद्धा क्यूई रिफाइनिंग के 9वें स्तर से ट्रांसेंडेंट दायरे के मध्य चरण तक पहुंच जाता है, यहाँ तक कि एक प्रतिभाशाली योद्धा भी, तो इसमें कम से कम आधा महीना लगेगा। और सू चांकिंग के बारे में क्या, सिर्फ 2.5 घंटे। वह बहुत खुशी से टूट गया। वह धीरे से खड़ा हुआ और सिस्टम की आवाज उसके कानों में पड़ी। डिंग, कार्य को अधिक मात्रा में पूरा करने और नौसिखिया उपहार पैकेज का प्लस संस्करण प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। क्या आप इस पर दावा करना चाहते हैं? क्या बकवास है, एक पल संस्करण भी है। भाई टोंगजी अद्भुत हैं। सू चांकिंग ने तुरंत अपने चेहरे पर खुशी दिखाई। आओ, जल्दी से ले आओ। वह अब और इंतजार नहीं कर सका। पुनश्च खेती, क्यूई शोधन, अतिक्रमण, पहिया सागर, धर्मछवि, सांसारिक बुराई, स्वर्गीय गिरोह, राजा, सम्राट, सर्वोच्च, संत सम्राट क्षेत्र। मार्शल आर्ट, साधारण, आध्यात्मिक, रहस्यमय, स्वर्गीय, संत सम्राट। हथियार स्तर, साधारण, सच्चा, आध्यात्मिक, दाव, संत सम्राट। अध्याय 2 डिंग, मेजबान को 9 नेदर गॉड्स एंड डेमन्स अमर स्तर प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग, पूर्ण स्तरीय प्रतिभा प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। कॉम्प्रिहेंशन वैल्यू बोनस 99,999 जोड़।
रूट वैल्यू बोनस 99,999 जोड़, संभावित मूल्य बोनस 99,999 जोड़, आकर्षण मूल्य बोनस 99,999 जोड़, सहनशक्ति मूल्य बोनस 99,999 जोड़। डिंग, मेजबान को विशेष काया प्राप्त करने के लिए बधाई। हेवन टायरेंट बॉडी अमर स्तर। डिंग, मेजबान को ट्रू लव ग्रुप सम्राट स्तर प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग, मेजबान को ब्रेकिंग सेंट पिल 9वीं कक्षा प्राप्त करने के लिए बधाई। लानत है, तोंदुजी की आवाज उसके कानों से आती रही। सुचांकुन की आंखें चौड़ी हो गईं। से गोई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमर स्तर के कौशल, अमर स्तर की काया, पूर्ण स्तर की प्रतिभा। आप जानते हैं, पूरे त्यानवु महाद्वीप में सम्राट स्तर की मार्शल आर्ट पहले से ही शीर्ष अस्तित्व में है और यह अत्यंत दुर्लभ है। और अमर स्तर सम्राट स्तर से ऊपर है। जहां तक स्वर्गीय तानाशाह शरीर की बात है, इस शरीर को उसी स्तर पर अजय कहा जा सकता है और भौतिक शरीर बेहद मजबूत है। ये कहा जा सकता है कि सुचांकिंग का शुरुआती बिंदु भरा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मार्शल आर्ट और काया के अलावा सुचांकिंग की प्रतिभा सीधे तौर पर उभर रही है। समझ, हड्डियां, क्षमता, यहाँ तक कि सहनशक्ति भी पूरी हो गई है। मूल रूप से इसे खत्म होने में 2 घंटे लगे, लेकिन अब सुचांकिंग का अनुमान है कि उन्हें 1 दिन लगेगा। TSK इतना ठंडा, ये सच्चा प्यार गु क्या है? सुचांकिंग की नजर टोंगजी द्वारा दिए गए ट्रू लव गु पर थी। जब उन्होंने विस्तृत विवरण देखा तो उनकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उड़ान भरना, सच्चा प्यार गु, सम्राट स्तर का गु, कास्टिंग के बाद आपके लिए दूसरे पक्ष का प्यार मृत्यु तक बना रहेगा और आपको कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। जब तक आप सम्राट क्षेत्र में नहीं घुसते, आप गुवम के नियंत्रण से छुटकारा पा सकते हैं। PS, गु कीड़े का उपयोग लिंग द्वारा सीमित नहीं है। सचमुच बहुत नींद आ रही है और कोई तकिया भेजता है। ये चीज अब उनके लिए बिल्कुल सही है। अभी सुचांकिंग अभी भी सोच रहा था कि क्या भाग जाना चाहिए। यदि मास्टर ने भविष्य में उसकी खेती पुनः प्राप्त कर ली तो वह निश्चित रूप से उसकी जीवित खाद उधेड़ देगा। अब सब ठीक है। सच्चे प्यार गु के साथ मास्टर उसे चोट पहुंचाना कैसे सहन कर सकता था? वह व्यक्ति है जिसे मास्टर सबसे अधिक प्यार करता है। सबसे रोमांचक बात यह है कि यह गुवमलिंग तक सीमित नहीं है। दूसरे शब्दों में, अगर सुचांकिंग अब इस चीज का इस्तेमाल किसी आदमी पर करती है तो दूसरा पक्ष हर चीज की परवाह किए बिना उससे प्यार करने लगेगा। उस दृश्य की कल्पना कीजिए। अल्पिराम, मेरे पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। सौभाग्य से उसमें वह विशेष आकर्षण नहीं है। सुचांकिंग का दिमाग घूम गया और उसने गु कीड़े को बुलाया। ये चीज बड़ी नहीं है, अंगूठे के आकार की है और इसका सुनहरा शरीर उसकी हथेली पर चुपचाप पड़ा हुआ है। टोंडुजी के उत्पाद शीर्ष पायदान के होने चाहिए। हे मास्टर, कृपया मुझे अच्छे से प्यार करें। सुचांकिंग बेशर्मी से हंसा और फिर उसने अपना हाथ लहराया और जहरीला कीट गुजरान के शरीर में डाल दिया। जैसे ही जहरीला कीट गुजरान के शरीर में दाखिल हुआ, सुचांकिंग को उसके और गुजरान के बीच एक अज्ञात संबंध महसूस हुआ। TSK, प्रिय मास्टर, अब से मैं वह आदमी बनूंगा जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करोगी। ये सब करने के बाद सुचांकिंग अच्छे मूड में थी। मेजबान सुचांकिंग, खेती, उत्कृष्ट क्षेत्र का मध्य चरण, कुंफू, 9 नीदरलैंड के देवता और दानव अमर स्तर, काया, स्वर तानाशाह शरीर अमर स्तर, प्रतिभा, पूर्ण स्तरीय मूल हड्डी, पूर्ण स्तरीय समझ, पूर्ण स्तरीय क्षमता, विशेष ट्रू लव ग्रुप सम्राट स्तर, मूल्यांकन 1 मानक नौसिखिया। अपने विशेषता पैनल को देखते हुए सुचांकिंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। तरकीबें, बकवास, मैं एक बहुत ही अद्भुत लड़ाकू मुर्गी हूँ, ठीक है। 2.5 घंटे मजाक है। आधा घंटा बीत गया। गुजरिन की खूबसूरत आंखें थोड़ी हिल गईं और फिर वह धीरे धीरे जाग गई। उसकी आंखों में थोड़ा भ्रम था। अपने सामने सुचांकिंग को देखकर वह अचानक चौंक गई और अचानक उसे याद आया कि अभी क्या हुआ था। इस समय वह जमीन पर लेटी हुई थी और अभी जो कुछ भी हुआ वो सपना नहीं था। सुचांकिंग, गुजरिन ने अपने दांत पीस लिए और उसके आसपास का तापमान दर्जनों डिग्री तक गिरता हुआ प्रतीत हुआ। धत्तेरी की, उसने इतने सालों तक अपनी बेगुनाही बरकरार रखी थी, लेकिन इस कमीने सुचांकिंग ने उसे छीन लिया। दुष्ट शिष्य, उसने ऐसे दुष्ट शिष्य को पहले स्थान पर ही क्यों स्वीकार किया? प्रिय मास्टर, आखिरकार आप जाग गए। सुचांकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे गुरु मत कहो, मेरे पास तुम्हारे जैसा शिष्य नहीं है। गुजरिन क्रोधित था। जब मैं अपनी खेती वापस पा लूंगा तो मैं तुम्हें अवश्य मार डालूंगा। भयानक जानलेवा आभा सघन होती दिख रही थी। हालांकि सुचांकिंग की अभिव्यक्ति नहीं बदली और वह मुस्कुराए। प्रिय मास्टर, क्या आप मुझे मारने को तैयार हैं? क्या तुम्हें मारने को तैयार हो? मैंने सोचा कि मैं बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ में जवाब दूंगा। हालांकि जब उसने सुचांकिंग को मारने के बारे में सोचा तो वह अचानक डगमगा गई और विरोध भी किया। उसके दिल में एक आवाज थी जो उसे बताती रही कि वह सुचांकिंग से प्यार करती है और उसे चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। वह इस विचार को अपने दिल से दूर करना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि चाहे जो भी हो वह इसे दूर नहीं कर सकती। तुमने मेरे साथ क्या किया? गुजरिन ने अपनी आंखें चौड़ी की और उसके निर्दोष चेहरे पर एक गहरा सदमा दिखाई दिया। TSK, जैसा कि मास्टर से अपेक्षा की गई थी, वह आश्चर्यचकित होने पर भी बहुत अच्छी लगती है। बस कुछ तरकीबें। गुजरिन को भी पता चला कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है और उसने तुरंत अंदर देखा। हालांकि उसकी साधना अस्थायी रूप से गायब हो गई थी, उसकी चेतना अभी भी वहां थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अंदर देख सकती थी। पागल, क्या ये गु कीड़ा है? दुष्ट शिष्य, तुम्हारे पास ऐसा कैसे हो सकता है? गुजरिन अचानक घबरा गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सुचांकिंग के पास ऐसी चीज होगी। गु कीड़े पूरे त्यानवु महाद्वीप में बेहद दुर्लभ हैं, क्योंकि वे म्याओजियांग नामक एक प्राचीन जनजाति से संबंधित हैं। हालांकि म्याओजियांग लंबे समय से गायब है, इसलिए गु कीड़े शायद ही कभी दिखाई देते हैं। सुचांकिंग मुस्कुराया। चिंता न करें गुरु, इस गु कीड़े का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह आपकी साधना की गति को भी बढ़ा देगा। बस अब से तुम मुझसे और भी अधिक प्यार करोगी। ओह वैसे मास्टर, गु कीड़ा को हटाने के बारे में मत सोचो। जब तक आप सम्राट क्षेत्र से नहीं गुजरते ये बिल्कुल असंभव है। सुचांकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच्चा प्यार गु बेहद शक्तिशाली है। जैसे जैसे समय बीतता है, जिस व्यक्ति को गु कीड़ा प्रत्यारोपित किया जाता है वह इसे और अधिक पसंद करेगा, जब तक कि वह अंत में खुद को मुक्त नहीं कर पाता। और इसे कोई भी हटा नहीं सकता जब तक उसकी खेती सम्राट क्षेत्र से नहीं टूटती। पूरे त्यानवु महाद्वीप ने अनगिनत वर्षों से सम्राट क्षेत्र का कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं देखा है। गुजरान के सम्राट क्षेत्र को तोड़ने की प्रतीक्षा करें। सुचांकिंग को डर है कि वह पहले से ही सम्राट क्षेत्र से ऊपर अस्तित्व में आ गया है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से डरता नहीं है। सुचांकिंग को इतने खुले तौर पर यह कहते हुए सुनकर गुजरिन पहले से ही क्रोधित था। उसके आंतरिक कान फटने वाले थे। बहुत दुष्ट शिष्य, वह वास्तव में अभी सुचांकिंग को मारना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। अपने दिल में वह सुचांकिंग की रक्षा करने और उससे प्यार करने के लिए खुद को मनाती रही। लानत है, गुस्सा कर देने वाला। तू गुजरान इतनी गुस्से में थी कि वह बोल नहीं पा रही थी और उसकी छाती गुस्से से फूल रही थी। सुचांकिंग की नजर में वह खूबसूरत लोग बेहद खूबसूरत था। हे गुरु, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। आपके शिष्य ने आपके लिए बहुत बड़ा उपहार तैयार किया है। अध्याय 3, एक बड़ा उपहार। गुजरान की छाती गुस्से से फट रही थी और उसने सुचांकिंग के चेहरे की ओर न देखते हुए अपना सिर घुमा लिया। एक बड़ा उपहार? मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। कौन जानता है कि ये दुष्ट शिष्य फिर मेरा कैसे अपमान करेगा। धतेरी की, गुजरान को इस तरह देखकर सुचांकिंग थोड़ा मुस्कुराया और परवाह नहीं की।
आखिरकार मनुष्य का स्वभाव ही सच्ची सुगंध का नियम है। मास्टर कोई अपवाद नहीं है। सुचान क्विंग इस बात पर बहुत विश्वास करते हैं। वह हल्के से मुस्कुराया और फिर सिस्टम से एक गोली निकाल ली। ब्रेकिंग सेंट पिल, 9वीं कक्षा की गोली। पूरे तियानवु महाद्वीप को देखते हुए ये शीर्ष अस्तित्व है और ये लंबे समय से खो गया है और इसे बिल्कुल भी परिष्कृत नहीं किया जा सकता है। इस चीज का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह योद्धाओं को सेंट दायरे से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। साधारण सेंट ब्रेकिंग पिल सेंट दायरे को तोड़ने की संभावना को 30% तक बढ़ा सकती है, लेकिन सुचान किंग की सेंट ब्रेकिंग पिल सिस्टम द्वारा निर्मित होती है। एक बार निकलने के बाद इसके टूटने की 100% संभावना होती है। यदि यह फैल गया तो यह निश्चित रूप से अनगिनत योद्धाओं का ध्यान आकर्षित करेगा। जैसे ही गोली प्रकट हुई, गोली की तीव्र सुगंध ने तुरंत पूरी गुफा को भर दिया और संघ क्षेत्र की एक सांस प्रवाहित हुई। गुजरान, लेकिन यह क्या है? यहाँ तक कि गोली की अचानक तीव्र सुगंध से वह भी चौंक गई। उसने अपना सिर घुमाया और अपनी खूबसूरत आंखों से गोली को देखा। यह क्या है? गुजरिन अपनी आंतरिक जिज्ञासा को रोक नहीं सकी और बोली, क्या मास्टर को कोई दिलचस्पी नहीं है? सुचान किंग की मुस्कुराहट को देखकर गुजरिन का तुरंत गला भर आया। उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। बहुत छोटा कमीना, तुम मुझे फिर से चिढ़ा रहे हो। मैं बहुत क्रोधित हूँ, बहुत क्रोधित हूँ। गुजरिन की मानसिकता थोड़ी टूट गई थी। मास्टर का क्रोधित रूप देखकर सुचान किंग बहुत खुश हुई। कहने की जरूरत नहीं है, जब गुरु क्रोधित होता है तो वह बहुत अनोखा होता है। उनका खूबसूरत लोग किसी को भी मदहोश कर देगा। सुचान किंग ने मुस्कुराते हुए कहा, इस गोली को पोशेंग गोली कहा जाता है, जो योद्धाओं को सेंट दायरे को तोड़ने में 100% मदद कर सकती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मास्टर इसे चाहते हैं। गुडोंग, सुचान किंग की बकवास सुनकर गुजरिन ने अपनी लार निगली और उसका दिल अचानक हिल गया। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। पोशेंग गोली, ये पोशेंग गोली कैसे हो सकती है? क्या वह चीज बहुत पहले खो नहीं गई थी? इसके अलावा ये प्राचीन पुस्तकों में दर्ज है कि पोशेंग गोली केवल 30% की संभावना बढ़ा सकती है। आखिर यह 100% सफलता क्या है? उसने अपनी लार निगली और उसकी आंखों में चमकती रोशनी को छुपाना मुश्किल था। WTF, निसंदेह वह ये चाहती है और वह इसे बहुत शीघ्र चाहती है। मुझे डर है कि पूरे महाद्वीप में किसी को भी ईर्ष्या नहीं होगी। यदि उसके पास पहले से यह चीज होती तो वह इस समय एक सेंट्रियल योद्धा होती और वह गंभीर रूप से घायल नहीं होती और अपनी सारी खेती नहीं खोती। लेकिन एक स्वामी के रूप में उसके अभी भी अपनी गरिमा है। इसके अलावा इस छोटे से कमीने ने उसका अपमान किया है और अब वह इस कमीने से दोबारा भीख नहीं मांग सकती। गुजरान ने अपना सिर एक तरफ कर लिया और सुचान किंग को नजरअंदाज कर दिया। ये दृश्य देखकर सुचान किंग मुस्कुराए। ये वास्तव में एक गौरवान्वित गुरु है। प्रिय गुरु, कृपया अपने शिष्य से पितृभक्ति स्वीकार करें। सुचान किंग मुस्कुराए और गुजरान के पास आए और सेंट ब्रेकिंग गोली उसके हाथ में थमा दी। इनाम, गुजरिन ने फिर से गुर्राया, लेकिन इस बार उसका स्वर इतना क्रोधित नहीं था। इस दुष्ट शिष्य में अभी भी कुछ विवेक है। आखिरकार सेंट ब्रेकिंग पिल बेहद मूल्यवान है, विशेष रूप से सुचान किंग की सेंट ब्रेकिंग पिल, जो सेंट दायरे में 100% सफलता की गारंटी दे सकती है। अगर यह बाहर निकला तो पूरा तियानवु महाद्वीप संभवतः पागल बनने पर जाएगा। आखिरकार ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो संघ क्षेत्र का लालच न करता हो। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें इसके लिए माफ कर दूंगा। गुजरान ने गर्व से सिर उठाया और कहा, यद्यपि सेंट ब्रेकिंग पिल अनमोल है, इस दुष्ट शिष्य ने पहली बार उसे छीन लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्यार समय के साथ बढ़ता है। मुझे विश्वास है कि मास्टर को देर सवेर मुझसे प्यार हो जाएगा। सुचान किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर कमीने भाव साफ थे। गुजरान चिंतित और क्रोधित दिख रहा था। ये दुष्ट शिष्य सचमुच बेशर्म है। हालांकि सुचान किंग वास्तव में बहुत सुंदर है, एक सुंदर चेहरे और गोरी त्वचा के साथ, और उसकी आभा सौम्य और जैद जैसी है। यही कारण है कि गुजरिन ने सुचान किंग को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। इसके अलावा टोनगजी के उपहार पैकेज ने सीधे उसके आकर्षण मूल्य को बढ़ा दिया, जो और भी आश्चर्यजनक था। इस शक्ल सूरत से ही वह निश्चित रूप से एक सभ्य इंसान है। गुजरिन ने बात करना बंद कर दिया। सुचान किंग ने आकर अपने प्रिय गुरु को गले लगाया। इस समय उसे सुचान किंग ने गले लगाया था और वह एक पल में फिर से घबरा गई थी। दुष्ट शिष्य, तुम फिर क्या करने जा रहे हो? गुजरान की दिल की धड़कन तेज हो गई और वह गुस्से में लग रही थी। सुचान किंग ने हंसते हुए कहा, मेरा शिष्य बहुत पुत्रवान है, क्या गुरु को मुझे कुछ इनाम नहीं देना चाहिए? गुजरान, उद्धरण चिन्ह, हम। सुचान किंग को इस तरह देखकर गुजरान तुरंत समझ गया। क्या बकवास है, फिर से आओ। सुचान किंग, क्षमा करें, मैं वास्तव में इसमें कुछ नहीं कर सकता। यह शापित दुष्ट शिष्य, वह वास्तव में खिल गया। क्यों? सचमुच पागल। एक दिन बाद मुझे कहना होगा कि भाई टोनगजी का इनाम बहुत बढ़िया है, सहनशक्ति का मूल्य भरा हुआ है। ट्रेनिंग का समय 2.5 घंटे से घटाकर सीधे 1 दिन कर दिया गया है। ये सुधार बिल्कुल सही है। इतना ही नहीं, सुचान किंग की साधना ट्रांसेंडेंट क्षेत्र के मध्य चरण से अंतिम चरण तक पहुंच गई है और वह भी इसी दायरे को तोड़ने से केवल एक कदम दूर है। बेशक ये सब गुजरिन के जुबानिन शरीर के कारण है। सर्वोच्च क्षेत्र के जुबानिन शरीर में निहित ऊर्जा अत्यंत भयानक है। सुचान किंग के लिए अब ये काफी है। क्यूई शोधन के 9वें स्तर से ट्रांसेंडेंट क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंचे। आप और क्या चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर। उद्धरण चिन्ह, अपने बगल में गुजरिन को देखकर सुचान किंग मुस्कुराया। उसकी आंखों में थोड़ी कोमलता थी। मास्टर अब गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसके पास कोई खेती नहीं है। इस समय वह एक साधारण व्यक्ति है, उसके बगल में लेटा हुआ है और गहरी नींद में सो रहा है। सुचान किंग मुस्कुराई और उठी और फिर गुफा से बाहर चली गई। दोनों के अभ्यास का न केवल सुचान किंग पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि गुजरिन के लिए भी बहुत लाभ होता है। उनके शरीर की चोटें काफी हद तक ठीक हो गई हैं और उनकी खेती का भी कुछ हिस्सा ठीक हो गया है। कुछ समय बाद जब गुजरिन की चोटें ठीक हो गईं, तो सुचान किंग द्वारा दी गई टूटी संत गोली से वह फिर से संघ क्षेत्र को तोड़ने के लिए तैयार हो सकती है। ये सोचकर कि जल्द ही उनके पास एक समर्थक के रूप में एक और सेंट्रियल मास्टर होगा, सुचान किंग थोड़ा उत्साहित थे। और यह बैकर वह मालिक है जो हर समय उससे प्यार करता है, इसलिए वह उस समय बगल में चल सकता है। TSK और भी अधिक उत्साहित। गुफा से निकलने के बाद सुबह ही हो गई थी। सुचान किंग ने खिंचाव महसूस किया और तरोताजा महसूस किया। सौभाग्य से स्वर्गीय तानाशाह शरीर का भयानक शरीर, अन्यथा वह इस समय व्यथित और कमजोर होता। भाई सू, मिशन हॉल के एल्डवान ने मुझे आपको यह सूचित करने के लिए भेजा था कि इस महीने का मिशन 5 दिनों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अध्याय 4। जैसे ही सुचान किंग आगे बढ़ा, सफेद बाहरी शिष्य वर्दी में एक युवा योद्धा तेजी से आगे बढ़ा। इस व्यक्ति का नाम वान डेफा था, जो मिशन हॉल का शिष्य था। मिशन हॉल वह स्थान था जहां संप्रदाय मिशन जारी करता था। मिशन पूरा करने पर योगदान अंक अर्जित होंगे। अंशदान बिंदु ताइक्सुआन संप्रदाय में आंतरिक लेनदेन के लिए मुद्रा थे, जो स्पिरिट पत्थरों की तुलना में अधिक उपयोगी थे, क्योंकि संप्रदाय के सूत्र मंडप में सभी मार्शल आर्ट और अमृत के आदान प्रदान में योगदान बिंदुओं का उपयोग किया जाता था। धर्म क्षेत्र के नीचे के योद्धाओं को महीने में एक बार एक मिशन पूरा करना होता था। यदि वे इसे पूरा करने में विफल रहे तो उन्हें संप्रदाय द्वारा दंडित किया जाएगा। भले ही सुचान किंग शिखर गुरु का प्रत्यक्ष शिष्य था, वह बच नहीं सका। मुझे पता है, मैं अगले कुछ दिनों में वहां जाऊंगा। सुचान किंग ने उदासीनता से अपना हाथ लहराया। वान डेफा ने अपने चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान दिखाए। ठीक है, मिलते हैं वरिष्ठ भाई सू, मैं पहले विदा लूंगा। उसके बाद वह मुड़ा और लिंग्यून पीक से चला गया। ताइक्सुआन संप्रदाय की 9 चोटियों में से लिंग्यून पीक सबसे कमजोर है, क्योंकि गुजरान ने सबसे कम संख्या में शिष्यों की भर्ती की।
सूचांकिंग के अलावा शिखर में 2 अन्य वरिष्ठ बहनें भी हैं। हालांकि इन दोनों वरिष्ठ बहनों ने हाल ही में अपना मिशन पूरा किया है और संप्रदाय में नहीं है, लेकिन किसी भी मामले में सूचांकिंग एक प्रत्यक्ष शिष्य है और उनकी एक महान स्थिति है। आज सूचांकिंग की खेती ट्रांसेंडेंट दायरे के अंतिम चरण से गुजर चुकी है और उसकी ताकत में काफी सुधार हुआ है। अमर स्तर के कौशल और स्वर्गीय तानाशाह शरीर के आशीर्वाद के अलावा वीरसी दायरे में मार्शल कलाकार भी उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते हैं। तथापि सूचांकिंग की ताकत पूरी तरह से लागू नहीं की जा सकती। वहाँ केवल कौशल और काया है, लेकिन कोई मार्शल आर्ट नहीं है। मुझे याद है कि प्रत्यक्ष शिष्य हर महीने सूत्र लाइब्रेरी में 2 मार्शल आर्ट चुनने में सक्षम होते हैं। सूचांकिंग बड़बड़ाया, उस स्थिति में आइए एक नजर डालने के लिए सूत्र लाइब्रेरी पर जाएं। मार्शल आर्ट की दुनिया में पुनर्जन्म लेने के बाद भी वह सूत्र लाइब्रेरी में मार्शल आर्ट के बारे में काफी उत्सुक है। थोड़ी साफ सफाई के बाद सूचांकिंग लिंग्यून पीक से निकल गई और सीधे सूत्र लाइब्रेरी चली गई। ताइक्सुआन संप्रदाय का सूत्र मंडप 7 मंजिल ऊंचा है। साधारण मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए साधारण बाहरी शिष्य केवल पहली मंजिल में प्रवेश कर सकते हैं। एक प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में सूचांकिंग अधिकतम केवल 4थी मंजिल में ही प्रवेश कर सकते हैं। अरे क्या ये वरिष्ठ भाई सूचांकिंग नहीं है? आपके पास सूत्र मंडप में आने का समय कैसे है? इससे पहले कि सूचांकिंग ने सूत्र मंडप में कदम रखा, अचानक उसके कानों में एक मजाकिया आवाज आई। उसने भौहें सिकोड़ ली और पलट गया। वक्ता बाहरी संप्रदाय के कपड़े पहने एक हट्टा-कट्टा आदमी था। उसका रंग सांवला था और हाथ में भारी तलवार थी। उसके बगल में एक दुबली पतली महिला भी थी। वह औसत लुक के साथ काफी अच्छी लग रही थी। आप कौन हैं? सूचांकिंग को वास्तव में इस आदमी के बारे में ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। अरे वरिष्ठ भाई वास्तव में एक नेक व्यक्ति है जो चीजें भूल जाते हैं। 3 महीने पहले आप और मैं एक साथ ताइक्सुआन संप्रदाय में प्रवेश कर गए और शिखर गुरु के प्रत्यक्ष शिष्य बन गए। क्या आप इसे भूल गए हैं? सूचांकिंग ने यह सुना और उसके मन में एक स्मृति उभर आई। इस शख्स का नाम ली काय है। वह 3 महीने पहले सूचांकिंग के साथ ताइक्सुआन संप्रदाय में आए थे। वह इस संप्रदाय में प्रवेश करने वाले पहले शिष्य थे। वह बहुत शक्तिशाली था और संप्रदाय के गुरु ने उसे मुख्य शिखर के शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया था, लेकिन वह केवल एक बाहरी शिष्य था। तथापि सूचांकिंग को गुजरान का समर्थन प्राप्त था। उन्होंने न केवल लिंग्यून पीक में प्रवेश किया, बल्कि उन्हें गुजरान द्वारा प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में भी स्वीकार किया गया। उनकी स्थिति और स्थिति तेजी से बढ़ी। उसने उन नए शिष्यों को ईर्ष्यालु बना दिया। आप जानते हैं, गुजरान न केवल 9 शिखर गुरुओं में से एक है, बल्कि उसका सुंदर आचरण और महाद्वीप में सबसे अच्छी उपस्थिति भी है। ऐसे गुरु को कौन नहीं चाहेगा? विशेष रूप से लिकाय संप्रदाय में प्रवेश करने वाले पहले शिष्य के रूप में वह सूचांकिंग जितना अच्छा नहीं था। वह मूल रूप से लिंग्यून पीक का प्रत्यक्ष शिष्य बनना चाहता था, लेकिन गुजरान ने उसे अस्वीकार कर दिया था। वजह साफ है, क्योंकि गुजरान दिखावे का दीवाना है। जो ग्रुप होते हैं उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता। ये सही है। सूचांकिंग को उसकी उपस्थिति के कारण प्रवेश मिला, इसलिए सूचांकिंग का सामना करते समय लिकाई को थोड़ा खट्टा महसूस हुआ। हम सब एक साथ संप्रदाय में शामिल हुए, तो आप शिखर गुरु के सीधे शिष्य क्यों बन गए? सिर्फ इसलिए कि आप सुंदर हैं? धतेरी की, क्या दुनिया में कोई न्याय है? ओह, ये जूनियर ब्रदर लिकाई निकला। सूचांकिंग के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे, जिससे थोड़ा मजाक झलक रहा था। सूचांकिंग के शब्दों में उपहास सुनकर लिकाई ने तुरंत अपनी मुठ्ठियां भींच ली, चक्कारे लेने लगा और उसकी आंखों में ईर्ष्या चमक उठी। मैंने सुना है कि वरिष्ठ भाई इतने लंबे समय से संप्रदाय में है और वह शिखर गुरु के प्रत्यक्ष शिष्य भी हैं, लेकिन उनकी साधना अभी भी क्यूई रिफाइनिंग के 9वें स्तर पर है। ऐसा लगता है कि उनकी प्रतिभा बहुत अच्छी नहीं है। लिकाई ने मजाक उड़ाया। जब वह संप्रदाय में शामिल हुआ तो वह पहले से ही पारलौकिक क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में था। अब 3 महीने से अधिक के कठिन प्रशिक्षण के बाद वह सफलतापूर्वक मध्य चरण में पहुंच गया है। संप्रदाय में शामिल हुए नए शिष्यों को देखकर लगता है कि वह निश्चित ही सर्वश्रेष्ठ हैं। यहाँ तक कि कुछ पुराने शिष्य भी उनके विरोधी नहीं हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने मुख्य शिखर के एक बुजुर्ग का ध्यान भी आकर्षित किया है, जो उन्हें अपने निजी शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। सूचांकिंग लिकाई के दिखावटी रूप को देखकर सूचांकिंग वास्तव में उसे बताना चाहता था कि वह न केवल शिखर गुरु का शिष्य था, बल्कि शिखर गुरु का भी था। वरिष्ठता के अनुसार आपको घुटने टेककर मुझे शिखर का स्वामी कहना चाहिए। डिंग, मेजबान का मजाक उड़ाया जा रहा है। विकल्प 1, आंखें मूंद लें, इसे सहें, भविष्य में बड़ी धूम मचाने तक इंतजार करें और उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारें, इनाम दें, क्यूई संक्षेपण तकनीक। विकल्प 2, परेशान रहें, उसे अपमानित करें और जैसे ही आप असहमत हो लड़ना शुरू कर दें, उसे सबक सिखाएं, इनाम दें, आध्यात्मिक स्तर की मध्यम श्रेणी की मार्शल आर्ट, बाबान फिस्ट। विकल्प 3, एक सच्चे खलनायक को लोगों को मारना चाहिए और उनके दिलों को नष्ट करना चाहिए, इनाम पर्पल एक्सट्रीम स्पिरिचुअलाइज। ओह, यह विकल्प 3 कुछ है। लोगों को मार डालो और उनके दिलों को नष्ट कर दो। हे, मुझे ये पसंद है। मैं 3 चुनता हूँ। सूचांकिंग का मुंह ऊपर की ओर मुड़ा और फिर उसकी नजर लिकाई के बगल वाली महिला शिष्य पर पड़ी। अगर मुझे ठीक से याद है तो महिला शिष्या भी संप्रदाय की एक नई सदस्य थी, जो आध्यात्मिक चिकित्सा शिखर की तलहटी में पूजा कर रही थी और एक बाहरी शिष्या भी थी। उसकी ताकत बहुत मजबूत नहीं थी, केवल क्यूई रिफाइनिंग का 8वां स्तर था। इसे देखते हुए वह लिकाई के साथ रही होगी। यदि हाँ, तो यह आसान होगा। ये जूनियर सिस्टर झांग हुई है ना? सूचांकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। झांग हुई स्पष्ट रूप से स्तब्ध थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सूचांकिंग उससे बात करने की पहल करेगी। उसने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, वरिष्ठ भाई हम संप्रदाय में प्रवेश करते समय मिले थे। हालांकि उन्होंने एक साथ संप्रदाय में प्रवेश किया। झांग हुई बहुत सम्मानजनक लग रही थी। आखिरकार सूचांकिंग की वर्तमान स्थिति और स्थिति सामान्य नहीं है। ये सही है। जब मैंने जूनियर सिस्टर झांग को देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ और मैं उसके लिए तरस गया। कुछ दिन पहले मास्टर ने मुझे ये पिल्स की दर्जनों बोतलें दी, जिन्हें मैं खुद खत्म नहीं कर सका। मुझे आश्चर्य है कि क्या जूनियर सिस्टर झांग कुछ साझा करने में मेरी मदद करने में रुचि रखती है। लिकाय, उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। क्या बकवास है। ये ची गोलियों की दर्जनों बोतलें। आप जानते हैं, ये पिल्स तीसरी श्रेणी की गोलियां हैं, जो क्यूई प्रशिक्षण क्षेत्र और ट्रांसेंडेंट क्षेत्र योद्धाओं के लिए बहुत फायदेमंद है। ये ची गोली की एक बोतल बेहद मूल्यवान है। आमतौर पर एक बाहरी शिष्य को प्रति माह केवल एक ही गोली मिल सकती है। सूचांकिंग ने एक साथ दर्जनों बोतलें दे दी। क्या वह खेल रहा है? इस समय झांग हुई की आंखें अचानक चमक उठी। वह मूल रूप से काफी सुंदर थी और अपने मूल परिवार में एक उत्कृष्ट व्यक्ति भी थी, इसलिए वह अपनी उपस्थिति को लेकर कुछ हद तक आश्वस्त थी। उसने अपने बगल में लिकाई को देखा और फिर सूचांकिंग को देखा और एक पल में उसका दिल हिल गया। अध्याय 5। लिकाई बदसूरत और काली है और झांग हुई उसके साथ रहने को इसलिए तैयार है क्योंकि वह प्रतिभाशाली है और उसका भविष्य आशाजनक है। वरना हर दिन कोयले के साथ कौन रहना चाहेगा? ये प्रस्तुत करने योग्य नहीं है। सूचांकिंग को फिर से देखें। TSK उत्कृष्ट उपस्थिति, एकदम उत्तम, सुंदर चेहरा, गोरी त्वचा, पूरे शरीर पर शांत आभा बिखेरता हुआ और वह शिखर गुरु का शिष्य भी है। यह क्या है? मार्शल आर्ट की दुनिया का लंबा, अमीर और सुंदर आदमी। और यह प्लस संस्करण है। हालांकि उनकी खेती अब थोड़ी खराब है, लेकिन उनके पास शिखर गुरु का समर्थन और अनगिनत संसाधन है। क्या आपको डर है कि वह अपनी खेती में सुधार नहीं कर सकता? मजाक कर रहा हूँ। कैसे चुने, यह एक नजर में स्पष्ट है। लिकाई ने स्पष्ट रूप से पाया कि झांग हुई गलत थी और वह तुरंत घबरा गया। जिस देवी को वह पसंद करता था उसे पकड़ना आसान नहीं था, लेकिन सूचांकिंग ने उसे ले लिया।
नहीं, बिल्कुल नहीं। झांग हुई के बोलने से पहले ली काई ने बात की। हे सू चांगकिंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह धन का लालची है? ज़ियाओ हुई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। हमें आपकी इची गोलियां पसंद नहीं है, ली काई ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि उन्होंने इसे सख्ती से कहा, लेकिन उनके चेहरे पर तनाव ने उन्हें धोखा दे दिया। उसने गुप्त रूप से झांग हुई पर नजर डाली और जब उसने देखा कि दूसरा पक्ष कुछ नहीं बोल रहा है तो उसने राहत की सांस ली। निश्चित रूप से ज़ियाओ हुई ऐसा व्यक्ति नहीं है। मैंने बहुत ज्यादा सोचा। हालांकि सू चांगकिंग अपने चेहरे पर फीकी मुस्कान के साथ उसी स्थान पर खड़ा रहा। नापसंद, हाँ, बहुत छोटा। थोड़ी देर गोली को उड़ने दो। लिकाई, मैंने इसके बारे में सोचा, हम उपयुक्त नहीं है। अचानक झांग हुई की आवाज आए। लिकाई, नहीं, ज़ियाओ हुई जो उपयुक्त नहीं है, मुझे लगता है कि वह बहुत उपयुक्त है। लिकाई बिजली की चपेट में आ गई और तुरंत घबरा गई। ये वह महिला है जिसका वह लंबे समय से पीछा कर रहा है और उन्होंने अभी तक एक दूसरे का हाथ भी नहीं पकड़ा है, तो क्या यह उपयुक्त नहीं है? आज जब आप बाहर गए तो आपने पहले अपना बायां पैर लिया और मैंने अपना दाहिना पैर लिया, इसलिए हम उपयुक्त नहीं है। लिकाई, बूम, क्या बकवास है। वरिष्ठ भाई सू मेरा आदर्श प्रकार है, क्षमा करें। इतना कहने के बाद उसने लिकाई की अभिव्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया और सीधे सू चांगकिंग के पास चली गई और एक अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी रूप से उसके सामने खड़ी हो गई। वरिष्ठ भाई सू, झांग हुई ने स्तब्ध आवाज और थोड़ी खटास के साथ सीनियर ब्रदर सू को जोर से पुकारा। लिकाई की मानसिकता ढह गई और उसके दिल से खून बह रहा था। इतने लंबे समय तक झांग हुई ने उसे कभी इस तरह नहीं बुलाया। धुंध, सू चांगकिंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर झांग हुई का चिकना हाथ पकड़ लिया। टीएस, जूनियर सिस्टर झांग हुई का हाथ बहुत कोमल है। झांग हुई ने 2 बार विरोध करने का नाटक किया, फिर उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। वरिष्ठ भाई सू, आप बहुत बुरे हैं, झांग हुई ने डरते हुए कहा और उसका नाजुक चेहरा पानी से टपकता हुआ लग रहा था। लिकाई, क्या बकवास है यह, वे अब हाथ पकड़ रहे हैं। लिकाई की मानसिकता ध्वस्त हो गई। इससे पहले ज़ियाओ हुई ने कहा था कि वह धीमी गति से चलने वाली व्यक्ति थी और चीजों को धीरे धीरे लेना पसंद करती थी। लिकाई इतना खुश था कि उसने सोचा कि वह एक अच्छी महिला से मिला है, इसलिए उसने उसके विचारों का सम्मान करना और चीजों को धीरे धीरे लेना चुना। अभी तक तो उसने उसे हाथ भी नहीं लगाया है। सू चांगकिंग आए और सीधे शुरू हो गए। मुख्य बात यह है कि झांग हुई ने अभी तक विरोध नहीं किया है। क्या आप धीमी गति से चलने वाले व्यक्ति नहीं हैं? क्या आप चीजों को धीरे धीरे लेना पसंद करते हैं? हालांकि ये तो बस शुरुआत है। सू चांगकिंग ने मुस्कुराते हुए झांग हुई के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए और झांग हुई का चेहरा तुरंत लाल हो गया। फिर लिकाई की अविश्वसनीय आंखों में झांग हुई ने सू चांगकिंग के चेहरे को चूमा। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। लिकाई पूरी तरह से दह गए। उनकी आंखें खून से लथपथ थीं और उनकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। क्यों ऐसा लगता है कि अब उसके पास 100 क्यों है? सू चांगकिंग, आप मौत की तलाश में हैं। लिकाई अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और इस समय वह सू चांगकिंग को जोर से मुक्का मारना चाहता था। हालांकि क्रोधित लिकाई को देखकर सू चांगकिंग मुस्कुराए। अगर तुम कर सकते हो तो मुझे मारो। यदि कोई बाहरी शिष्य सीधे शिष्य पर प्रहार करता है तो आपको आधे घंटे के भीतर संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाएगा। सू चांगकिंग के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। हालांकि वह मुस्कान लिकाई की आंखों में शैतान की तरह लग रही थी। वह इतने गुस्से में थे कि उनके फेफड़े फटने वाले थे। वह लड़ नहीं सकता था और वह खेल नहीं सकता था। यहाँ तक कि उसकी PS3 भी छीन ली गई। ओह, वैसे जूनियर ब्रदर ली सूट लाइब्रेरी जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि बाहरी शिष्य केवल पहली मंजिल पर जा सकते हैं। टुट फिर मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। मुझे अभी भी आध्यात्मिक मार्शल आर्ट की जांच करने के लिए 4थी मंजिल पर जाना होगा। हिस, बिल्कुल सही धुंध। तुम पफ। ये सुनकर लिकाई ने मुंह से खून उगल दिया, फिर कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। पहले ही बेहोश हो गए, सचमुच बेकार। सू चांगकिंग ने अपने होठों को थपथपाया और ऐसे चेहरे से कहा जो पिटाई के लायक था। डिंग, कार्य को पूरा करने, लोगों को मारने और उनके दिलों को नष्ट करने और पुरस्कार प्लस संस्करण प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। पर्पल एक्सट्रीम डिवाइन प्यूपिल अमर स्तर। ओह, भाई टोनबजी अच्छे हैं, वह इसे संभाल सकते हैं। पर्पल एक्सट्रीम डिवाइन प्यूपिल अमर स्तर 1 सभी भ्रमों को भेज सकता है, किसी भी मानसिक हमले को नजरअंदाज कर सकता है और सक्रिय होने के बाद प्रतिद्वंद्वी की गति को 10 गुना धीमा कर सकता है। 2 पुतली तकनीक भ्रम, एक भ्रम पैदा करें और प्रतिद्वंद्वी को भ्रम क्षेत्र में खींचे जाते हुए देखें। पर्पल एक्सट्रीम डिवाइन प्यूपिल का परिचय देखकर सू चांगकिंग ने अपने चेहरे पर खुशी का स्पर्श दिखाया। इतना ठंडा, ये वास्तव में हास्यास्पद शक्तिशाली कार्यों के साथ एक अमर स्तर की दिव्य पुतली है। यह न केवल सभी भ्रमों और मृत तृष्णाओं को तोड़ सकता है, बल्कि प्रतिद्वंद्वी के हमले को धीमा भी कर सकता है और वास्तविक मुकाबले में ये लगभग अजेय है। यह मानसिक हमलों को भी सक्रिय कर सकता है और प्रतिद्वंद्वी को भ्रम में खींच सकता है। आप जानते हैं, किसी युद्ध में ध्यान भटकने का एक क्षण अक्सर युद्ध के नतीजे को निर्धारित कर सकता है। इसके अलावा यदि प्रतिद्वंद्वी को भ्रम की जगह में खींचकर प्रतिद्वंद्वी इसे एक पल में नहीं तोड़ सकता है, तो यह बहुत संभावना है कि सू चांगकिंग उसे मार डालेगा। TSK, ये क्षमता बिल्कुल उत्तम है। भाई सू, आप मुझे वह इनाम कब देंगे जो आपने अभी कहा था कि आप मुझे देंगे? झांग हुई सावधानी से सू चांगकिंग के पास गई और शर्माते हुए कहा। अभी सू चांगकिंग ने उसके कान में कहा कि जब तक वह उसे चूमेगी, वह उसे की गोलियों की 5 बोतलें देगा। वह 3रे दर्जे की गोली है। एक बाहरी शिष्य के रूप में उसे महीने में केवल 1 गोली मिल सकती है और उसे कई वर्षों तक 5 बोतल गोलियां बचाकर रखनी होती हैं। केवल एक मूर्ख को सू चांगकिंग को चूमने से इतनी सारी की गोलियां नहीं मिलेंगी। सू चांगकिंग ने यह सुना और मुस्कुराया। जूनियर सिस्टर झांग, पहले वापस जाओ, मैं बाद में तुम्हें तुम्हारे निवास तक ले जाने के लिए किसी को भेजूंगा। ये सुनते ही झांग हुई के चेहरे पर अचानक कुछ उत्साह दिखा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद वरिष्ठ भाई सू। उसके बाद झांग हुई उत्साह से भरे चेहरे के साथ चली गई। जाते समय उसकी पीठ को देखते हुए सू चांगकिंग का चेहरा शांत था। उसने अपने पिछले जीवन में ऐसी बहुत सी स्त्रियों को देखा था। क्या ये घृणित है? जरूरी नहीं। लोग पैसे के लिए मरते हैं और पक्षी भोजन के लिए मरते हैं। ये मामला उनके लिए बस एक छोटा सा प्रकरण था। ये कि डैन की कुछ बोतलों के लिए बैंगनी दिव्य पुतलियों की एक जोड़ी के आदान प्रदान की तुलना में सू चांगकिंग ने बड़ा लाभ कमाया। सू चांगकिंग के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे, हल्के से मुस्कुराए और फिर धीरे धीरे सूत्र लाइब्रेरी में चले गए। अध्याय 6 सूत्र पुस्तकालय में पहली मंजिल पर सबसे अधिक मार्शल आर्ट हैं, जो सभी मध्यम और निम्न ग्रेड की सामान्य मार्शल आर्ट हैं। कई बाहरी शिष्य मार्शल आर्ट को चुन रहे हैं। सू चांगकिंग यहाँ नहीं रुके, बल्कि सीधे 4थी मंजिल पर चले गए। सूत्र पुस्तकालय की 4थी मंजिल में सभी आध्यात्मिक मार्शल आर्ट शामिल हैं। पहली मंजिल की तुलना में 4थी मंजिल पर मार्शल आर्ट बहुत कम, केवल 3 या 400 हैं। सू चांगकिंग को कोई जल्दी नहीं थी और उन्होंने प्रत्येक मार्शल आर्ट के परिचय को एक एक करके देखा। आध्यात्मिक निम्न श्रेणी रफ बुल फिस्ट, आध्यात्मिक मध्य ग्रेड कून फैंग तलवार तकनीक। वाह, ये सभी मार्शल आर्ट ज़ैड पर्चियों में शामिल हैं और अंदर की विशिष्ट सामग्री को नहीं देखा जा सकता है, केवल परिचय पढ़ा जा सकता है। आदान प्रदान के बाद ही आप अभ्यास शुरू कर सकते हैं। इसका उद्देश्य शिष्यों को मुफ्त में इसका आदान प्रदान किए बिना इसे देखने से रोकना भी है। आखिरकार संप्रदाय कोई चैरिटी हॉल नहीं है, सब कुछ मुफ्त है और कोई व्यवसाय नहीं है। पागल। तभी सू चांगकिंग की नजर एक मार्शल आर्ट के सामने रुक गई। स्वर्ग काटने वाली 9 तलवारें। क्या ये वास्तव में एक शीर्ष ग्रेड जुबान स्तरीय मार्शल आर्ट है? सू चांगकिंग ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उनकी आंखों में दिलचस्पी का संकेत था।
ये सही है। इस 9 स्वॉर्ड्स ऑफ हेवन कटिंग में कुल 9 तलवारें हैं, जो एक शीर्ष श्रेणी की हुआन स्तरीय मार्शल आर्ट है, लेकिन वर्तमान तलवार अधूरी है, केवल 3 तलवारों के साथ, जो केवल शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक स्तर के स्तर पर है। TSK। ये थोड़ा दिलचस्प है, केवल 3 अधूरी तलवारें ही सर्वोच्च श्रेणी के आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच सकती हैं। यदि सभी 9 तलवारों पर महारत हासिल कर ली जाए तो ये कितनी शक्तिशाली होगी। डिंग, अधूरी मार्शल आर्ट 9 स्वॉर्ड्स ऑफ हेवन कटिंग मिली। विकल्प 1, अधूरा, यह नहीं चाहिए। दूसरी मार्शल आर्ट अपनाएं, इनाम, ये की पिल्स की 10 बोतलें। विकल्प 2, यह नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। एक वास्तविक खलनायक के पास असाधारण दृष्टि, इनाम होना चाहिए। 9 स्वॉर्ड्स ऑफ हेवन कटिंग का पूरा संस्करण। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। टोंडू की आवाज फिर से मेरे कानों में पड़ी। मैं 2 चुनता हूं, यहां तक कि एक मूर्ख भी जानता है कि इस विकल्प को कैसे चुनना है। 9 स्वॉर्ड्स ऑफ द स्काई का पूरा संस्करण एक शीर्ष ग्रेड हुआन स्तरीय मार्शल आर्ट है, जो अमूल्य है। 9 स्वॉर्ड्स ऑफ द स्काई की जेड स्लिप चुनने के बाद सू चांकिंग ने एक और बॉडी तकनीक चुनी। मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक शरीर तकनीक ड्रैगन सटेप। युद्ध में शारीरिक तकनीकें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और जान भी बचा सकती हैं। 2 मार्शल आर्ट चुनने के बाद सू चांकिंग ने उन्हें अपनी पहचान जेड टोकन के साथ बदल दिया। सूत्र पुस्तकालय से मार्शल आर्ट वापस लेने के बाद उन्हें 1 महीने के भीतर वापस करना होगा और इसे दूसरों को नहीं दिया जा सकता है, अन्यथा उन्हें संप्रदाय द्वारा कड़ी सजा दी जाएगी। डिंग, सफलतापूर्वक चयनित 9 स्वॉर्ड्स ऑफ द स्काई का पूर्ण संस्करण प्राप्त करें। सू चांकिंग, जो अभी सूत्र लाइब्रेरी से बाहर निकले थे, ने अचानक अपने दिमाग में तोंडोजी की आवाज सुनी। आकाश की 9 तलवारों का पूरा संस्करण सीधे उनके दिमाग में अंकित हो गया था। लानत है, क्या ये सर्वोच्च श्रेणी की जुबान स्तरीय मार्शल आर्ट है? निश्चित रूप से यह उत्तम है। समझ के पूर्ण स्तर के कारण 9 स्वॉर्ड्स ऑफ द स्काई को एक पल में सीधे समझ लिया गया। सू चांकिंग अच्छे मूड में थी और मुस्कुराते हुए लिंग्यून पीक पर लौट आए। क्योंकि दोनों वरिष्ठ बहनें बाहर एक मिशन पर थी, लिंग्यून पीक बहुत शांत था, केवल मास्टर और सू चांकिंग के साथ। मैं विजयी होकर मुस्कुराया। शायद मास्टर के बारे में सोचते हुए सू चांकिंग विशेष रूप से अच्छे मूड में था। एक छोटी सी धुन गुनगुना रहा था और अनजाने में उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दिख रही थी। मुझे लगता है कि मेरे प्रिय मास्टर को भी मेरी याद आती है। मास्टर की गुफा में प्रवेश करते हुए गुजरान जाग गया है। दोहरी साधना का अभ्यास करने के बाद उसकी चोटें काफी हद तक ठीक हो गई हैं और वह कुछ ताकत का उपयोग कर सकती है, जो संभवतः ट्रांसेंडेंट रियलम के शुरुआती चरण के बराबर है। यदि आप पूरी तरह से ठीक होना चाहते हैं तो संभवतः कम से कम 1 महीना लगेगा। सू चांकिंग को अंदर आते देख गुजरान का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। दुष्ट शिष्य, तुमने वापस आने का साहस किया। ऐसा लग रहा था कि गुजरान की ठंडी आवाज लोगों को उससे दूर रखती है, लेकिन इस ठंडी आवाज के पीछे कुछ और भावनाएं भी थीं। बहुत जटिल। आखिरकार सू चांकिंग, ये दुष्ट शिष्य दूसरों से अलग है। हालांकि उसने उसे धमकाया, वह उसका पहला है। सू चांकिंग मुस्कुराया और उसे कोई परवाह नहीं थी। वह अपने प्रिय गुरु के पास बैठ गया और मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा। शिष्य को गुरु के घावों को ठीक करने में मदद करने के लिए वापस आना होगा। मैं वापस कैसे नहीं आ सकता? सू चांकिंग के मुस्कुराते चेहरे को देखकर गुजरिन को अपमानित महसूस हुआ। ये कमीना, क्या आप जानते हैं उन्होंने ये दिन कैसे बिताया? ये बच्चा इतनी देर से अभ्यास कर रहा है, थकेगा नहीं? गुजरान काफी उत्सुक था। हालांकि उन्होंने इतने वर्षों तक अभ्यास किया है और लंबे समय तक जीवित रहे हैं, लेकिन गुजरान ने कभी भी ऐसा अनुभव नहीं किया है। आज तो इसके बारे में सोचना ही मत। असंभव, बिल्कुल असंभव, गुजरान ने ठंडी आवाज में कहा। उसके शरीर में पहले से ही सच्ची ऊर्जा है। हालांकि वह केवल ट्रांसेंडेंट दायरे में है, उसके पास कई साधन है, इसलिए सू चांकिंग से निपटने में उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। उन्हें अभी भी ये भरोसा है। वास्तव में सू चांकिंग के मुंह के कोने थोड़े उभरे हुए हैं, जो एक वक्त की रूपरेखा बनाते हैं। मास्टर, आप अभी भी अति आश्वस्त हैं? जल्द ही गुफा से मास्टर की आश्चर्यचकित आवाज आई। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। ये कैसे संभव है? तुम दुष्ट शिष्य, तुम वास्तव में पारलौकिक क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंच गए। क्यों? तुम्हारे पास इतनी ताकत क्यों है? स्तब्ध, अत्यंत स्तब्ध। गुजरिन पागल हो रहा था। उसने सोचा कि वह ट्रांसेंडेंट क्षेत्र में अपनी ताकत से सू चांकिंग को आसानी से हरा सकती है। अप्रत्याशित रूप से ये बच्चा बिना कोई आवाज के ट्रांसेंडेंट दायरे के अंतिम चरण में घुस गया और उसकी युद्ध शक्ति आकाश के विरुद्ध थी। उस भयानक शक्ति ने सीधे तौर पर खुद को दबा लिया और उसे हिलने डुलने में असमर्थ कर दिया। अप्रत्याशित रूप से वह अपनी वर्तमान खेती से तुलना नहीं कर सकी। इसने गुजरिन को निष्क्रिय बना दिया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। अभी कुछ दिन पहले सू चांकिंग क्यू रिफाइनिंग के 9वें स्तर पर था। कुछ ही दिनों में वह वास्तव में ट्रांसेंडेंट दायरे के अंतिम चरण में पहुंच गया। ये सफलता की गति बहुत तेज थी। ये रॉकेट जैसी गति वृद्धि की तरह था। सू चांकिंग मुस्कुराया। साधना में मास्टर की मदद के लिए धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से मास्टर को उनके घावों को ठीक करने में मदद करूंगा। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा और वह सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूं। सू चांकिंग का चेहरा धार्मिक और कठोर था। गुजरान, नहीं, आखिर यह कुत्ता क्या चीज है? इतना न्यायपूर्वक बोल रहे हो। हालांकि गुजरान के लिए आपत्ति करना बेकार था। आखिरकार सू चांकिंग की मौजूदा ताकत उसे दबा सकती थी, लेकिन सू चांकिंग को अभी भी कुछ करना था। इसलिए आधे दिन बाद सू चांकिंग ने मास्टर की ओर देखा और मुस्कुराया। प्रिय मास्टर, मुझे कुछ और करना है, इसलिए मैं पहले निकलूंगा। सू चांकिंग मुस्कुराया और फिर गुजरान के क्रोधित होने से पहले वह वहां से खिसक गया। TSK। सम्मान दिखाने के लिए पहले दौड़े। गुजरान इतनी गुस्से में थी कि जब उसने सू चांकिंग को तेज गति से भागते देखा तो उसके दांत खुजलाने लगे। धिक्कार है तुम छोटे कमीने, तुमने मुझे चुनौती दी। जब मैं अपनी ताकत हासिल कर लूंगा तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम मुसीबत में हो। गुजरान दहाड़ उठा। बेशक वह बस दहाड़ रही थी। अगर वह वास्तव में सू चांकिंग के लिए कुछ करना चाहती थी तो मुझे डर है कि वह ऐसा नहीं कर पाएगी। स्वर्ग विरोधी सच्चे प्यार के प्रभाव को तो छोड़ ही दे। पिछले कुछ दिनों में मास्टर और प्रशिक्षु के बीच एक अभूतपूर्व भावनात्मक आदान प्रदान हुआ और गुजरान कुछ भी गंभीर नहीं कर सका। आखिरकार यह उसके जीवन का पहला पुरुष है। इसका बहुत महत्व है। अध्याय 7। गुफा से निकलने के बाद सू चांकिंग अच्छे मूड में थी। TSK। जैसा कि मास्टर से अपेक्षा थी, ये बहुत अच्छा है। निस्संदेह वह मुख्य व्यवसाय को नहीं भूले। संप्रदाय मिशन शुरू होने में कुछ ही दिन बचे थे और वह कल मिशन को प्राप्त करने के लिए मिशन हॉल में जाएंगे। आज 9 स्वॉर्ड्स ऑफ द स्काई और ड्रैगन सटेप का अभ्यास करने का अच्छा समय था। सामान्य योद्धाओं को इन दोनों मार्शल आर्ट का पूर्णता से अभ्यास करने में कम से कम 1 या 2 साल लगेंगे। यहाँ तक कि एक प्रतिभाशाली योद्धा के लिए भी इसमें आधा साल लग जाएगा। लेकिन सू चांकिंग के लिए 1 दिन ही काफी था। रात में तारे चमकीले थे और सू चांकिंग ने लिंग्यून चोटी पर मार्शल आर्ट का अभ्यास किया। स्वाभाविक रूप से भयानक आवाज गुफा में गुजरान से छिपी नहीं रह सकी। हालांकि उनकी साधना फिलहाल केवल पारलौकिक क्षेत्र में थी, उनकी आध्यात्मिक चेतना अभी भी सर्वोच्च क्षेत्र के शिखर पर थी। भयानक आध्यात्मिक चेतना ने पूरे लिंग्यून शिखर को ढक लिया। उसने पूरी रात चुपचाप सू चांकिंग को अभ्यास करते देखा, लेकिन जितना अधिक वह देखती थी उतना अधिक भयभीत हो जाती थी। ये कैसे संभव है? इस दुष्ट शिष्य में इतनी भयानक प्रतिभा कैसे हो सकती है? यहाँ तक कि सर्वोच्च क्षेत्र के शिखर पर एक योद्धा गुजरान भी इस समय सू चांकिंग से हैरान था। शुरुआत में जब सू चांकिंग ने ड्रैगन सटेप का अभ्यास किया तब भी वह बहुत अपरिपक्व थे।
वह सही कदम भी नहीं उठा सका, लेकिन सवा घंटे बाद वह शुरू हो गया। वह पूरे शरीर की गतिविधियों के माध्यम से चलने में सक्षम था। आधे घंटे बाद सू चांगकिंग ने सफलतापूर्वक छोटी सफलता हासिल की। फिर गुजरिन की हैरान आंखों में सू चांगकिंग 1 घंटे में छोटी सफलता से बड़ी सफलता की ओर बढ़ गई और 2 घंटे में वह पूर्णता की स्थिति में पहुंच गया। आपको पता होना चाहिए कि मार्शल आर्ट की महारत को प्रवेश, छोटी सफलता, बड़ी सफलता और निम्न से उच्च तक पूर्णता में विभाजित किया गया है। सामान्य योद्धाओं को आध्यात्मिक मार्शल आर्ट में पूर्ण स्तर तक महारत हासिल करने में कम से कम कई साल या उससे भी अधिक समय लगता है। यहाँ तक कि कई योद्धा भी इसे अपने जीवनकाल में हासिल नहीं कर पाते। गुजरिन जैसे शिखर योद्धा के लिए भी कुछ घंटों में आध्यात्मिक स्तर की मार्शल आर्ट में महारत हासिल करना बिल्कुल असंभव है। लेकिन सू चांगकिंग के बारे में क्या? केवल 3 या 4 घंटों में वह बिना किसी संपर्क के पूर्ण स्तर पर पहुंच गया। क्या वह अब भी इंसान है? गुजरान को यकीन था कि सू चांगकिंग पहले कभी इस मार्शल आर्ट के संपर्क में नहीं आई थी। उसकी चेतना शुरू से अंत तक सू चांगकिंग पर ध्यान दे रही थी। इस आदमी ने शून्य से शुरुआत की। अगर यह सामने आया तो पूरा महाद्वीप चौंक जाएगा। गुजरान ने अपनी लार निगल ली और मन ही मन बताया। हालांकि यह भी खत्म नहीं हुआ है। ड्रैगन सटेप का सही स्तर पर अभ्यास करने के बाद सू चांगकिंग ने 9 स्वॉर्ड्स ऑफ द स्काई पर ध्यान केंद्रित किया। यह मार्शल आर्ट एक गंभीर हुआन स्तरीय उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट है जो बेहद शक्तिशाली है। टोनबुजी के मिश्रण के साथ सू चांगकिंग प्रवेश स्तर पर पहुंच गया है और मुश्किल से इस तलवार कला का प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन ये काफी नहीं है। सू चांगकिंग ने जमीन से एक शाखा उठाई और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और फिर 9 स्वॉर्ड्स ऑफ द स्काई का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। शुरुआत में वह कुशल नहीं थे और इस तलवार कला को करने की गति बहुत धीमी थी। लेकिन आधे घंटे बाद सू चांगकिंग सीधे प्रवेश स्तर से छोटे सफलता स्तर तक पहुंच गया और गति दर्जनों गुना तेज थी और केवल बाद की छवियां ही देखी जा सकी। अपनी आध्यात्मिक समझ का पता चलने पर गुजरान की आंखें गहरे सदमे से चमक उठी। ऐसी अद्भुत तलवारबाजी निश्चित रूप से आध्यात्मिक स्तर की नहीं है, ये हुआन स्तर की मार्शल आर्ट है और यह जुबान स्तर का शीर्ष ग्रेड है। इस दुष्ट शिष्य के पास जुबान स्तर की शीर्ष श्रेणी की मार्शल आर्ट कैसे हो सकती है? गुजरिन फ्यूटन पर बैठा भ्रमित लग रहा था, लेकिन जब उसने सू चांगकिंग द्वारा की जाने वाली तलवारबाजी को देखा तो वह फिर से अवाक रह गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यह अधूरी तलवारबाजी है। स्वर्ग की 9 तलवारें। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे ने तलवारबाजी पूरी कर ली हो? गुजरान शांत नहीं था। वह स्वाभाविक रूप से इस अधूरी आध्यात्मिक स्तर की तलवारबाजी, स्वर्ग की 9 तलवारों के बारे में जानती थी। ऐसा कहा जाता था कि इसकी रचना किसी महापुरुष ने की थी। पूरी तलवारबाजी हुआन स्तर के ऊपरी स्तर के स्तर पर थी, जो स्वर्ग स्तरीय मार्शल आर्ट से केवल एक कदम दूर थी और यह बेहद कीमती थी। लेकिन ताइक्सुआन संप्रदाय के पास केवल पहली 3 तलवारें थीं और बाद की तलवारबाजी अस्तित्व में नहीं थी, इसलिए ये केवल एक मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक स्तर की तलवारबाजी थी। लेकिन अब सू चांगकिंग स्पष्ट रूप से स्वर्ग की पूरी 9 तलवारों का प्रदर्शन कर रही थी। वह जल्दी से खड़ी हो गई और उसकी चेतना सू चांगकिंग पर कसकर बंद हो गई। ये देखा जा सकता है कि सू चांगकिंग की दक्षता ऊंची और ऊंची होती जा रही थी और उसके हाथ में शाखा को लहराने की गति तेज और तेज होती जा रही थी। 2 घंटे बाद स्वर्ग की 9 तलवारें बड़ी सफलता के चरण में प्रवेश कर गईं। 1 और 3 घंटे बाद आसमान को काट दो, आकाश को काट दो, जीवन की एक किरण को काट दो। आसमान को काटने के लिए तुम्हें तेज होना होगा, इतना तेज कि आसमान भी तुम्हें रोक न सके। पर्याप्त तेज नहीं, अभी भी पर्याप्त तेज नहीं। तेज नाम। ऐसा लग रहा था कि सू चांगकिंग एक अत्यंत रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। इस समय उसकी आंखों में कुछ भी नहीं था, मानो वह किसी मायावी स्थान में हो। उसे बस इतना करना था कि चरम सीमा तक तेज होते जाना था। प्रबुद्ध, प्रबुद्ध, हे भगवान, ये दुष्ट शिष्य वास्तव में प्रबुद्ध है। गुजरिन लगभग मौत से डर गया था। आत्मज्ञान, ये वह अवस्था है जिसका अनगिनत योद्धा अपने पूरे जीवन में सपना देखते हैं। आत्मज्ञान की स्थिति में एक योद्धा एक अजीब जगह में प्रवेश करेगा और मार्शल आर्ट की उसकी समझ तेजी से तेज हो जाएगी और अभ्यास की गति बेहद तेज हो जाएगी। ये राज्य पाना कठिन है। यहाँ तक कि गुजरान जैसा महान व्यक्ति जो सर्वोच्च क्षेत्र के शिखर पर है, शायद ही उस अवस्था में प्रवेश कर सके। उसने केवल आत्मज्ञान की स्थिति के बारे में सुना है, लेकिन कभी उसमें प्रवेश नहीं किया है। सू चांगकिंग, एकमात्र ट्रांसेंडेंट रियलम योद्धा, वास्तव में आत्मज्ञान की स्थिति में प्रवेश कर गया। आत्मज्ञान की स्थिति में सू चांगकिंग के पास अब कोई अन्य चेतना या विचार नहीं है, बल्कि केवल एक ही विचार है, तेज, लगातार तेज। गुजरान ने देखा कि सू चांगकिंग के हाथ में शाखा तेजी से और तेजी से लहरा रही थी और अंत में यहाँ तक कि गुजरान की आध्यात्मिक भावना का पता लगाना भी उसकी स्थिति को पूरी तरह से पकड़ नहीं सका। वह सर्वोच्च क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति थी, लेकिन वह सू चांगकिंग की तलवारबाजी की गति को नहीं देख सकती थी। अगर यह बात फैल गई तो मुझे डर है कि कोई भी इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसा लगा मानो उसे एक ही क्षण में दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया हो। आकाश की 9 तलवारें, उत्तम। सू चांगकिंग भी धीरे धीरे उस अजीब स्थिति से जाग उठी। स्तब्ध, अत्यंत सदमा। गुजरान एक दिन से सोई नहीं थी या अभ्यास नहीं किया था और उसकी आंखें सू चांगकिंग को घूर रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें पहले से ही लाल थीं। उसे ये भी आश्चर्य हुआ कि क्या वह सपना देख रही थी। एक दिन में उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि सू चांगकिंग ने आध्यात्मिक स्तर की मार्शल आर्ट और रहस्यमय स्तर की उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट का उत्तम स्तर तक अभ्यास किया था। इसके अलावा उन्होंने आत्मज्ञान की अवस्था में प्रवेश किया। क्या ये कोई सामान्य व्यक्ति कर सकता है? ये दुष्ट शिष्य कहाँ से आया? उसमें इतनी भयानक प्रतिभा कैसे हो सकती है? ये बिल्कुल अभूतपूर्व है। पूरे त्यानगु महाद्वीप में ऐसा कोई रिकॉर्ड कभी नहीं रहा। ये बिल्कुल अभूतपूर्व है और इसे कभी दोहराया नहीं जाएगा। सू चांगकिंग, जिन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया था, उनके चेहरे पर कुछ हद तक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। अभी जो राज्य है वह वास्तव में मेरी खेती में सुधार कर सकता है। मैं पहले ही ट्रांसेंडेंट क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका हूं। ऐसा लगता है कि मैं भविष्य में और अधिक बार उस राज्य में प्रवेश करने का प्रयास कर सकता हूं। गुजरान, सू चांगकिंग की बातें सुनकर गुजरान फिर से भ्रमित हो गया। क्या बकवास है? तुम किस बारे में भौंक रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि वह मैं हूं? आप जब चाहें तब प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि गुजरान को यह नहीं पता था कि सामान्य योद्धाओं के लिए आत्मज्ञान की स्थिति प्राप्त करना कठिन है। यहाँ तक कि वे प्रतिभाशाली योद्धा भी अपने जीवनकाल में केवल एक बार ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन सू चांगकिंग के लिए, जिनके पास अत्यंत उच्च स्तर की समझ है, आत्मज्ञान की स्थिति में प्रवेश करना मुश्किल नहीं है। अध्याय 8, मेजबान सू चांगकिंग। खेती, स्थानांतरण क्षेत्र का शिखर। कौशल, नौपाताल देवता और दानव, अमर स्तर। काया, स्वर्ग तानाशाह शरीर, अमर स्तर। बैंगनी चरम दिव्य आंखें, अमर स्तर। प्रतिभा, पूर्ण स्तरीय प्रतिभा, पूर्ण स्तरीय मूल हड्डी, पूर्ण स्तरीय समझ, पूर्ण स्तरीय क्षमता। मार्शल आर्ट, 9 स्वर्ग काटने वाली तलवारें, परफेक्ट वांडरिंग ड्रैगन सटेप, परफेक्ट। विशेष, ट्रू लव ग्रुप सम्राट स्तर। मूल्यांकन, एक मानक नौसिखिया। अपने विशेषता पैनल को देखते हुए सू चांगकिंग थोड़ा मुस्कुराया। यद्यपि वह स्थानांतरण क्षेत्र के शिखर पर है, उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति निश्चित रूप से वीरसी क्षेत्र के शिखर पर एक योद्धा से कमतर नहीं है। ताइक्सुआन संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय को देखते हुए वह लगभग अजय है। आप मिशन को पूरा करने के लिए तैयारी कर सकते हैं। सू चांगकिंग थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन तुम्हें जाने से पहले थोड़ा आराम करना चाहिए। सच कहूं तो मार्शल आर्ट का अभ्यास अभी भी बहुत थका देने वाला है। क्या आराम करने में कुछ गलत है? बिल्कुल नहीं। सू चांगकिंग मुड़ी और गुफा में प्रवेश कर गई। इस समय गुजरान अभी भी सदमे में डूबा हुआ था। उसकी आंखें खून से लथपथ थीं और उसकी चेतना पूरे दिन से सू चांगकिंग पर केंद्रित थी।
जब सू चांगकिंग ने गुफा में प्रवेश किया तो उसने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसकी दिशा की ओर देखती रही। क्या तुम एक इंसान हो? तुम इतने विकृत कैसे हो सकते हो? गुजरिन अपने दिल के सदमे को रोक नहीं सकी और भ्रमित चेहरे के साथ बोली। सू चांगकिंग की प्रतिभा बिल्कुल अद्भुत है। प्रिय मास्टर, क्या आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं या मुझे डांट रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि मास्टर को मेरा थोड़ा विकृत होना पसंद हो? सू चांगकिंग मुस्कुराई, धीरे धीरे आगे बढ़ी और अपने चारों ओर देखा। दुष्ट शिष्य, तुम बेशर्म हो, गुजरिन ने गुस्से में कहा। ये दुष्ट शिष्य दिन भर इसी प्रकार की बातें ही सोचता रहता है। मैं इतना ज्यादा नाराज हूँ। ऐसे व्यक्ति में इतनी भयानक प्रतिभा कैसे हो सकती है? ये सिर्फ भगवान के उपहार की बर्बादी है। पीड़ित, गुरुजी, आपके पसंदीदा शिष्य ने साधना में एक छोटी सी सफलता हासिल की है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप उसे एक छोटा सा इनाम दे सकते हैं? गुजरिन ने उस पर अपनी आंखें घुमाई। मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो? गुजरिन अब सू चांगकिंग को अच्छी तरह से जानता है। ये साला ऐसा ही है, बस कुछ चाहता है। वह कुछ भी अच्छा करने से पीछे नहीं हट रहा है। सू चांगकिंग ने हंसते हुए कहा, मेरा शिष्य संप्रदाय के मिशन को पूरा करने के लिए बाहर जाने वाला है। वह न्यता है, अगर उसका सामना किसी बुरे आदमी से होता है और उसे पीड़ा होती है तो मास्टर को शायद बुरा लगेगा। गुजरान, लानत है, तुम बकवास कर रहे हो। वह दूसरों के बारे में नहीं जानती, लेकिन उसे विश्वास नहीं है कि सू चांगकिंग इस कमीने को कष्ट होगा। यह आदमी सब कुछ खाता है लेकिन उसे कभी कष्ट नहीं होगा। तुम्हें जो चाहिए ले लो। गुजरान ने अपनी पलकें भी नहीं उठाई और सीधे अपने शरीर पर एक स्पेस रिंग सू चांगकिंग की ओर फेंक दी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कितनी बड़ी बात है। सू चांगकिंग ने गुजरान द्वारा फेंकी गई अंतरिक्ष रिंग को लिया, उसे अधीरता से खोला और अपनी आध्यात्मिक समझ से उसकी जांच की। लानत है, विशाल स्थान, लगभग सैकड़ों घन मीटर में अनगिनत खेती के संसाधन, अमृत और हथियार थे। जैसी कि मास्टर से अपेक्षा थी, सर्वोच्च क्षेत्र के शिखर पर संसाधन बहुत भयानक थे। हे, मैं मास्टर को उनकी उदारता के लिए धन्यवाद देता हूँ। सू चांगकिंग ने अंतरिक्ष की अंगूठी सीधे उसके हाथ पर रख दी। बताने की जरूरत नहीं है, ये ब्लैक स्पेस रिंग दिखने में काफी अच्छी है। गुजरान, दुष्ट शिष्य, तुम क्या कर रहे हो? गुजरान ने आंखों में उलझन भरी नजर के साथ गुस्से में सू चांगकिंग की ओर इशारा किया। ये दुष्ट शिष्य क्या करना चाहता है? क्या मास्टर ने यह नहीं कहा कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो ले लो? मुझे भी यही चाहिए। गुजरन, मैंने तुम्हारे जैसे दुष्ट शिष्य को क्यों स्वीकार किया? गुजरन ने सू चांगकिंग जैसा कभी किसी को नहीं देखा था। वह चीजें उठाने में निर्दयी था। यह उनकी निजी स्पेस रिंग थी जिसे वह कई सालों से इस्तेमाल कर रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सू चांगकिंग उसे इस तरह छीन लेगी। हरामी, इसे भूल जाओ, क्योंकि वह ये चाहता है, बस इसे उसे दे दो। गुजरन असहाय था। आखिरकार सू चांगकिंग एक असली कमीने व्यक्ति था। गुजरान का असहाय रूप देखकर सू चांगकिंग मुस्कुराए और आगे आए। आपके प्यार के लिए धन्यवाद मास्टर। मेरे पास आपको चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं केवल मास्टर को उनकी चोटों से उबरने में मदद करने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ। मैं जो कुछ भी करना होगा वह करूंगा। गुजरान, क्या बकवास है? चोटों से उबरे? नहीं, मत करो, पास मत आओ। हालांकि गुजरान के पास कुछ भी कहने का समय नहीं था। समय तेजी से बीत गया। 2.5 घंटे बाद सू चांगकिंग ने लिंगजुन पीक को एक लंबे समय तक महसूस किए जाने वाले एहसास के साथ छोड़ दिया। उन्होंने अपने हाथ पर गुजरान की स्पेस रिंग पहनी हुई थी और उनका चेहरा खुशी से भरा हुआ था। स्पेस रिंग में बहुत सारी अच्छी चीजें थीं। सू चांगकिंग ने कुछ देर तक सावधानीपूर्वक इसकी जांच की और अंत में एक लंबी तलवार निकाली। त्यानयुन तलवार, एक शीर्ष श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार, बुरा नहीं, मेरे लिए बिल्कुल सही। सू चांगकिंग मुस्कुराया और उसने अपने हाथ में मौजूद त्यानयुन तलवार को धीरे से सहलाया। आप जानते हैं, हथियारों को सामान्य हथियारों, वास्तविक हथियारों, आध्यात्मिक हथियारों, तावादी हथियारों, पवित्र हथियारों और शाही हथियारों में विभाजित किया गया है। यह आध्यात्मिक हथियार अत्यंत दुर्लभ है। शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार का तो जिक्र ही नहीं, जो और भी दुर्लभ है। सामान्य ट्रांसेंडेंट रियलम योद्धाओं के पास असली हथियार होना बेहद उल्लेखनीय है। एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार अमूल्य है। यदि इसे बाहर निकाला जाता है तो यह अनिवार्य रूप से अनगिनत योद्धाओं को इसके लिए लड़ने का कारण बनेगा। हालांकि सू चांगकिंग को ये शीर्ष श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार मिलने के बाद उनकी चेतना अंतरिक्ष रिंग में बिखर गई और वह अचानक स्तब्ध रह गए। लेकिन यह क्या है? उसने एक बैंगनी शर्ट और एक सफेद शर्ट निकाली। ठीक है, यह मास्टर के कपड़े हैं। सू चांगकिंग अपनी लार निगलने में मदद नहीं कर सका। यह अंगूठी गुजरन की निजी अंगूठी है। खेती के संसाधनों के अलावा इसमें उसकी सबसे निजी वस्तुएं भी शामिल हैं। TS, आप मास्टर बनने के योग्य हैं। आपका स्वाद वास्तव में अच्छा है। आपको इसे अच्छी तरह से बनाए रखना चाहिए। सू चांगकिंग ने मुस्कुराते हुए गुजरान के कपड़े छुपाए और फिर खुशी से मिशन हॉल की ओर चल दिए। यो, इस समय लिंगजुन पीक। सू चांगकिंग, बुरा शिष्य, बहुत बुरा शिष्य, गुजरान ने दांत पीसकर कहा। क्रोधित, अत्यधिक क्रोधित। इस दुष्ट शिष्य ने वास्तव में जाने से पहले उसे धमकाया। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि उसके मालिक के साथ खिलवाड़ करना आसान है? रुको, जब तक मैं अपनी खेती को जल्द से जल्द ठीक नहीं कर लेता, और मैं निश्चित रूप से तुम्हें अच्छा दिखाऊंगा। गुजरान ने अपना गुस्सा हवा में निकाला। अचानक उसका चेहरा अचानक बदल गया। नहीं, दुष्ट शिष्य ने मेरी निजी अंगूठी ले ली। वहां मेरे भी हैं। धिक्कार है, लानत है। गुजरान का चेहरा गुस्से से बदल गया। इस बच्चे ने ये चीजें ले ली, हो सकता है कि वह भविष्य में उस पर हंसेगा और उसे धमकाएगा। अरे छोटे कमीने, नहीं, मुझे जल्द से जल्द अपनी ताकत वापस लानी होगी। मैं इस कमीने को इस तरह मुझे परेशान करने नहीं दे सकता। गुजरान ने मन बना लिया कि उसे अपनी खेती जल्दी से ठीक करनी होगी, अन्यथा देर सवेर वह इस कुत्ते द्वारा धमकाकर मार दी जाएगी। उसने कुछ गहरी सांसें ली, खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया और फिर एक और गोली निगल ली और अपनी चोटों से उबरने के लिए क्रॉस लेग करके बैठ गई। अध्याय 9। सू चांगकिंग के लिंगजुन पीक से निकलने के बाद वह सीधे मिशन हॉल गए। धर्म क्षेत्र से नीचे के योद्धाओं को हर महीने कम से कम एक मिशन पूरा करना होगा। ये संप्रदाय का नियम है। आखिरकार संप्रदाय निष्क्रिय लोगों को रखने की जगह नहीं है। बेशक मिशन को पूरा करने से योगदान अंक अर्जित किए जा सकते हैं, जिसका उपयोग संप्रदाय के अमृत, मार्शल आर्ट, हथियार आदि के आदान प्रदान के लिए किया जा सकता है। ये जूनियर भाई, क्या आप यहाँ मिशन चुनने के लिए आए हैं? जैसे ही सू चांगकिंग ने मिशन हॉल में प्रवेश किया, एक महिला शिष्य चेहरे पर मुस्कान के साथ तेजी से आए। यह मिशन हॉल का एक बाहरी शिष्य है जो मार्गदर्शन और सहायता के लिए जिम्मेदार है। इतना खराब भी नहीं। सू चांगकिंग ने सिर हिलाया। उसने एक सच्चे शिष्य के कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए महिला शिष्य को सू चांगकिंग की पहचान नहीं पता थी और उसने केवल सोचा कि वह एक बाहरी शिष्य था। मेरा नाम ली जियाओक्सियाओ है, जो मिशन हॉल का शिष्य है। यदि आप बुरा न माने तो मैं आपका परिचय करा सकता हूँ। ली जियाओक्सियाओ बहुत उत्साही लग रहे थे और उन्होंने इन मिशनों को सू चांगकिंग को पेश करने की पहल की। बेशक इसका मुख्य कारण यह था कि सू चांगकिंग अच्छी दिखती थी। वह सुंदर है और उसका स्वभाव इतना अच्छा है कि वह बेहद आकर्षक है। ली जियाओक्सियाओ जैसा एक साधारण बाहरी शिष्य इस तरह के प्रलोभन का विरोध कैसे कर सकता है? ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर सिस्टर ली। सू चांगकिंग की सीनियर सिस्टर ली की कॉल ने ली जियाओक्सियाओ की आत्मा को लगभग गायब कर दिया। लानत है, इतना ठंडा। जूनियर भाई, कृपया मेरे पीछे आओ। मिशन हॉल में कार्यों को 4 स्तरों में विभाजित किया गया है, A, B, C और D। ये D स्तर का कार्य है जो बाहरी शिष्यों के लिए उपयुक्त है। पिछले C स्तर के कार्य कठिन है और सामान्य आंतरिक शिष्यों के लिए उपयुक्त है।
जहां तक पिछले 20 स्तर के कार्यों का सवाल है, उन्हें मुख्य शिष्यों द्वारा नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ली जियाओक्सियाओ ने विस्तार से परिचय दिया और सूचांग किंग ने चुपचाप से हिलाया। ये बातें उसे पहले नहीं मालूम थी। सूचांग किंग ने 20 स्तर के कार्यों को देखा, जिनमें से अधिकांश कठिन नहीं थे और कई प्रकार के थे। आइस क्लाउड ग्रास का एक टुकड़ा पाने के लिए स्टार फॉरेस्ट के बाहरी इलाके में जाएं, योगदान अंक 10। दूसरे स्तर के फायर क्लाउड पिक का शिकार करना, नुकीले दांत प्राप्त करना, योगदान अंक 15। दूसरे स्तर के विशाल अजगर की आंतरिक परत प्राप्त करना, योगदान अंक 16। दौड़ना, अल्पिराम अल्पिराम अल्पिराम। विभिन्न कार्यों को देखते हुए सूचांग किंग चयन करने ही वाली थी, तभी अचानक दूर से एक आवाज आई। जूनियर भाई, क्या आप बाहरी संप्रदाय मिशन प्राप्त करने के लिए यहाँ हैं? सूचांग किंग ने अपना सिर घुमाया और बाहरी संप्रदाय के शिष्य के कपड़े पहने एक व्यक्ति को देखा। वह मुस्कुराया और काफी सौम्य लग रहा था और उसने सौम्य स्वर में पूछा। सूचांग किंग ने सिर हिलाया और उत्सुकता से पूछा, क्या चल रहा है? ये देखकर वह आदमी हंसा और परिचित रूप से सूचांग किंग के पास गया और कहा, मेरा नाम ली युनशेंग है, जो बेबोपीक का शिष्य है और बाहरी संप्रदाय में 8वां है। हम में से कई लोगों ने क्लास सी मिशन स्वीकार कर लिया है और हमारे पास बस एक व्यक्ति की कमी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये कनिष्ठ भाई रुचि रखता है। ये सुनकर सूचांग किंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्लास सी मिशन, लोगों की कमी, दिलचस्प। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे। सचमुच, कौन सा मिशन? ये देखकर कि सूचांग किंग की दिलचस्पी थी, ली युनशेंग अचानक खुश हो गए। उनका चेहरा तुरंत मुस्कुराहट से भर गया और उन्होंने उत्साहपूर्वक सूचांग किंग को आमंत्रित किया। जूनियर भाई, ये तीनों मेरे अच्छे दोस्त हैं। ये झांग वेंडाओ है, ये ली जियासुए है और वह वांग लियांग है। ये तीनों बाहरी संप्रदाय में शीर्ष पर हैं और ये सभी वीसी दायरे में योद्धा हैं। इस बार हमने तीसरे स्तर के शिखर स्काई आइस पायथन को मारने और उसकी आंतरिक परत प्राप्त करने के लिए क्लास सी मिशन को स्वीकार किया है। कुल योगदान अंक 3000 हैं। हम इसे हम 5 में विभाजित करेंगे, प्रत्येक को 600 योगदान अंक मिलेंगे। कनिष्ठ भाई, क्या आपके पास कोई विचार है? ली युनशेंग ने मुस्कुराते हुए कहा और उनके शब्दों में प्रलोभन था। बाकी लोग भी तेजी से बोले, ये सही है छोटे भाई, हम तुम्हें पसंद करते हैं, इसलिए हमने तुम्हें हमारे साथ जाने देना चुना। यदि तुम नहीं जाना चाहते तो हम किसी और को ढूंढ लेंगे। ये सही है, वरिष्ठ भाई ली युनशेंग बाहरी संप्रदाय में 8वें हैं। उनके साथ इस मिशन में कोई समस्या नहीं होगी। ये सही है, लानत है। कई लोगों ने एक दूसरे से बात की और उनकी बातों से प्रलोभन भी जाहिर हुआ। ये सुनकर सूचांग किंग तुरंत खुश हो गए। ये लोग सचमुच सोचते हैं कि वह मूर्ख है। योगदान अंक समान रूप से विभाजित हैं, जो आकर्षक लगता है, लेकिन वास्तव में यह एक जाल है। यदि सूचांग किंग ने सही अनुमान लगाया है तो इन लोगों को उसे चारे के रूप में उपयोग करने की तैयारी करनी चाहिए, स्काई आइस पायथन को लुभाने के लिए। उस समय वे इसे मार डालेंगे। उस समय वे न केवल स्काई आइस पायथन को मार सकते हैं और 3000 योगदान अंक प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि वे एक कम व्यक्ति को भी साझा कर सकते हैं। मुझे कहना होगा, ये वास्तव में एक अच्छी गणना है। यदि यह कोई साधारण शिष्य होता तो कुछ लोगों पर मोहित होना संभव होता, लेकिन सूचांग किंग ने इसे एक नजर में समझ लिया। डिंग, मेजबान के मोहित होने का पता चला है। विकल्प 1, सीधे मना करें और उन्हें बेशर्म होने के लिए डांटें और उनकी साजिश को सार्वजनिक रूप से उजागर करें। इनाम, जुबान स्तरीय निम्न श्रेणी की मार्शल आर्ट का एक सेट। विकल्प 2, असली खलनायक सिनिस्टर है, मेंटेसिकाडा का पीछा करता है, जबकि ओरियोल पीछे इंतजार करता है। कार्य पूरा करना और उनके प्राण लेना आवश्यक है। इनाम, कोई भी शीर्ष स्तरीय तलवार का इरादा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ट्रिगर चैन। सूचांग किंग थोड़ा मुस्कुराया। इन लोगों में वीसी दायरे के अंतिम चरण में ली युनशेंग सबसे मजबूत है। अन्य 3 में से एक वीसी दायरे के मध्य चरण में है और 2 वीसी दायरे के प्रारंभिक चरण में है। वे सभी मजबूत ताकत वाले अनुभवी बाहरी शिष्य हैं। हालांकि सूचांग किंग केवल ट्रांसेंडेंट दायरे के चरण पर है। वह स्वाभाविक रूप से ताकत के मामले में इन लोगों से नहीं डरता है। यदि वे वास्तव में लड़ते हैं तो वह निश्चित रूप से इन लोगों को सीधे मार डालेगा। मैं 2 चुनता हूँ, इसलिए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरा चुना। बड़े भाई बहन दयालु हैं, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो अनुचित होगा, ऐसे में मैं साथ जाऊंगा, सूचांग किंग ने सरल दृष्टि से कहा। ये सुनकर कई लोगों के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। वे चारों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और फिर ली युनशेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया जूनियर भाई, चिंता मत करो, आप हमें बाद में फॉलो करेंगे, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी। ये सही है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें कोई छू नहीं सकता। लानत है, जाओ। कई लोगों ने गंभीरता से वादा किया। सूचांग किंग ने उत्साह से सिर हिलाया, लेकिन वह अपने दिल में शिकायत कर रहा था। बेवकूफों का एक झुंड मेरे साथ होने का नाटक कर रहा है। बहुत बढ़िया, फिर मुझे राहत महसूस हुई। सूचांग किंग अज्ञानतापूर्वक मुस्कुराए। उस स्थिति में जूनियर भाई, चलो जल्दी चलें। हाँ, समय कम है, चलो जल्दी चलें। जाओ, कई लोगों ने आग्रह किया। सूचांग किंग ने संकोच नहीं किया और तुरंत सिर हिलाया। कोई बात नहीं, चलो अब चलते हैं। बूम, कई लोग मुस्कुराए और सूचांग किंग के साथ बाहर चले गए। ताइक्सुआन संप्रदाय को छोड़ने के बाद समूह सीधे पूर्व में लियानयुन पर्वत की ओर चला गया। यह एक बड़ी पर्वत श्रृंखला है जिसमें अनगिनत राक्षस हैं जो बेहद शक्तिशाली हैं, खासकर सबसे गहरे हिस्से में। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे भयानक राक्षस हैं जिन पर सर्वोच्च क्षेत्र के शिखर पर सबसे मजबूत लोग भी आसानी से पैर रखने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। उस दिन बर्फ का अजगर लियानयुन पर्वत में था। रास्ते में चारों लोगों ने सूचांग किंग के नाम और मूल के बारे में भी नहीं पूछा। आखिरकार उनकी राय में एकमात्र बाहरी शिष्य जो अभी संप्रदाय में शामिल हुआ था, अगर वह मर गया तो भी मर जाएगा और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जानने की कोई जरूरत नहीं थी। अध्याय 10। जूनियर भाई, सामने स्काई आइस पाइथन का क्षेत्र है, ली युनशेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। सामने एक ठंडा तालाब है जो नीचे तक साफ है और उसके चारों ओर तेज ठंडा वातावरण फैल रहा है। ये स्काई आइस पाइथन का क्षेत्र है। ठंडे तालाब में शिखर स्तर 3 स्काई आइस पाइथन की ताकत सामान्य स्तर 4 राक्षसों की तुलना में और भी अधिक भयानक होगी। इसलिए लियानयुन पर्वत की परिधि में ये स्काई आइस पाइथन निश्चित रूप से एक आधिपत्य है। कुछ राक्षस इसे भड़काने का साहस करते हैं, इसलिए ली युनशेंग और अन्य 4 ने सूचांग किंग को बुलाया ताकि वह स्काई आइस पाइथन को लुभाने के लिए चारे के रूप में काम कर सके। जब तक उसे फुसलाकर बाहर निकाला जाता है, उन चारों के पास उसे एक साथ मारने का बढ़िया मौका रहेगा। सूचांग किंग ने सिर हिलाया, मुस्कुराया और एक कदम पीछे हट गया। सच में, वे भाई बहन, आप पहले जाएं, मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा। सूचांग किंग के बोलने के बाद ली युनशेंग और अन्य 4 ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर उन सभी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान दिखाई दी। झांग वेंदाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, जूनियर भाई, हमने तुम्हें यहाँ छिपने के लिए नहीं बुलाया है। ली जियासुए ने भी सिर हिलाया। ये सही है, ये योगदान अंक प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। ठीक है जूनियर भाई। 4 लोगों को देखते हुए सूचांग किंग ने भयभीत चेहरे के साथ अपना सिर उठाया। क्या आपका क्या मतलब है? क्या आपने नहीं कहा कि आप मेरी रक्षा करेंगे? सूचांग किंग बहुत डरा हुआ लग रहा था और उसकी आंखें डर से भरी लग रही थीं। ली युनशेंग हंसे। आपकी रक्षा करें? हाँ, ये सही है, निश्चित रूप से हम आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन अब हमें उस स्काई आइस पाइथन को लुभाने के लिए कनिष्ठ भाई की कृपा की आवश्यकता है और फिर हम स्वाभाविक रूप से आपकी रक्षा करेंगे। हाँ जूनियर भाई, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। ये सही है, टोस्ट को मना न करें और पेनल्टी न पिएं। लानत है, जाओ। कई लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, उनकी आंखों में धमकियां भरी हुई थीं। यदि सूचांग किंग ने अवज्ञा करने का साहस किया तो वे उसे मार डालेंगे।
हालांकि ताइक्सुआन संप्रदाय के नियम साथी शिष्यों को एक दूसरे को मारने की अनुमति नहीं देते हैं, लेकिन अब वे लियानियन पर्वत में हैं, किसी ने इसे नहीं देखा, भले ही उन्होंने सू चांगकिंग को मार डाला हो, कौन जानता होगा। शरीर को नष्ट करना तो उनके लिए आम बात है, इसके अलावा बाहरी शिष्य के लिए उनके लिए चीजें कठिन कौन बनाएगा। असंभव। इसलिए कई लोगों को सू चांगकिंग के जीवन की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वास्तव में सू चांगकिंग ने जब ये सुना तो वह अचानक मुस्कुराने लगे और उनकी आंखों में थोड़ी चिढ़ का भाव झलकने लगा। अगर मैं नहीं जाऊं तो क्या होगा? ये सुनते ही ली युनशेंग ने व्यंग्य किया, मेरे हाथ में चाकू तुम्हें आज्ञाकारी बना देगा। उसने सू चांगकिंग को उदासीनता से देखा। तथापि इस समय सू चांगकिंग चले गए। किसी समय उसके हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी। जिस क्षण त्यानियुन तलवार को खोल दिया गया, एक ठंडी रोशनी चमकी। नौस्वर काटने वाली तलवारों की पहली तलवार, तेज, बेहद तेज। बाद की छवियां अंतरिक्ष से होकर गुजरी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बस एक पल में लंबी तलवार ने झांग वेंटाओ की गर्दन काट दी और तुरंत खून की धारा बह निकली। यह इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म करता, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह सीधे नीचे गिर पड़ा। ये कैसे संभव है? अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले तक वह ये नहीं समझ पाए थे कि एकमात्र बाहरी शिष्य जो अभी अभी संप्रदाय में शामिल हुआ था के पास इतनी तेज तलवार तकनीक क्यों थी। लेकिन दुर्भाग्य से वह इस प्रश्न को केवल नरक तक ही ले जा सके। बाकी लोग हैरान रह गए। ये कैसे संभव है? आप कौन हैं? तुम्हारे पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? टकराना। कई लोगों के चेहरे सदमे से भरे हुए थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक बाहरी शिष्य जिसे बेतरतीब ढंग से अंदर खींच लिया गया था, उसके पास इतनी ताकत होगी और वह वीलसी दायरे में एक मध्यमंच योद्धा झांग वेंटाओ को एक तलवार से मार डालेगा। ली युनशेंग को छोड़कर बाकी 3 लोग वीलसी दायरे के शुरुआती चरण में थे। सू चांगकिंग मुस्कुराई, लेकिन कुछ लोगों के सवालों का जवाब नहीं दिया। उसने कुछ लोगों की दिशा में देखा जैसे उसने शिकार देखा हो। इस प्रश्न के लिए उन्हें नरक में जाना चाहिए और नरक के राजा से पूछना चाहिए। विचार की एक झलक के साथ सू चांगकिंग की आकृति तुरंत गायब हो गई। कितनी तेज शारीरिक गतिविधि है। ली युनशेंग ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। बाहरी संप्रदाय के 8वें के रूप में वह स्वाभाविक रूप से बेकार नहीं था। उन्होंने एक नजर में देखा कि सू चांगकिंग बॉडी मूवमेंट मार्शल आर्ट का उपयोग कर रही थी। हालांकि सू चांगकिंग का ड्रैगन स्टेप एक आध्यात्मिक मार्शल आर्ट था और उन्होंने इसे पूर्ण स्तर तक विकसित किया था। गति इतनी तेज थी कि वह जो वीलसी दायरे के अंतिम चरण में था भी उसकी बराबरी नहीं कर सका। लानत है। एक तलवार चली और सीधे ली युनशेंग के पास चली गई। ली युनशेंग हैरान रह गए और उन्होंने तुरंत विरोध किया। हालांकि वह वीलसी दायरे के अंतिम चरण में एक योद्धा था, फिर भी वह सू चांगकिंग के लिए पर्याप्त अच्छा नहीं था। लानत है। एक चाल से ली युनशेंग तुरंत नीचे गिर गया, गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी छाती से लगातार खून बह रहा था। उसने अपनी आंखों में टिमटिमाती नजर के साथ सू चांगकिंग की ओर देखा। गहरा सदमा और अविश्वास। मत करो, मुझे मत मारो, मैं गलत हूं, मैं सचमुच गलत हूं। ली युनशेंग को पता था कि वह डरा हुआ है। सू चांगकिंग की ताकत उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। मूल रूप से वह सिर्फ एक चारा ढूंढना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि चारा बहुत मजबूत होगा। यहाँ तक कि वह वीलसी दायरे के अंतिम चरण में एक योद्धा, उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उसकी दया की भीख सू चांगकिंग के कानों में पड़ी, बदले में केवल एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान। दया की भीख मांगी। डर, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। बेहतर होगा कि तुम नरक जाओ और दया की भीख मांगो। सू चांगकिंग ने व्यंग्य किया और उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार की ठंडी रोशनी उस पार चली गई। ली युनशेंग चिंतित थे। तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं ब्यून पीक का शिष्य हूं। तुम मुझे मार डालो, लेकिन यह संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन है। मेरा भाई एक सच्चा शिष्य है। तुम। हालांकि इससे पहले कि ली युनशेंग ने बोलना समाप्त किया, सू चांगकिंग ने उन्हें सीधे तलवार से मार डाला और उनका शरीर बाहर आ गया। आप बहुत बातें करते हैं, लेकिन मुझे ये सुनना पसंद नहीं है। सू चांगकिंग ने व्यंग्य किया और फिर ली जियासुए और वांग लियांग की ओर देखा। दोनों पहले से ही डरे हुए थे। उनकी आंखों में अंतहीन डर था। आप जानते हैं, 4 में से 2 सबसे मजबूत लोगों को सू चांगकिंग ने मार डाला था। वे विरोधी कैसे हो सकते हैं? हाँ, मुझे क्षमा करें कनिष्ठ भाई, मैं गलत था, मैं सचमुच गलत था, कृपया मुझे मत मारो। हाँ, जूनियर भाई, मुझे मत मारो, मेरा फिगर अच्छा है, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ सो जाऊंगी। ली जियासुए संघर्ष करना चाहती थी और यहाँ तक कि सू चांगकिंग के साथ सोने को भी तैयार थी, लेकिन दुर्भाग्य से सू चांगकिंग ने बस उसकी ओर हल्के से देखा और उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उपस्थिति औसत से ऊपर है और आंकड़ा औसत है। गुरु की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। जब वह बढ़िया अनाज खाने का आदी है तो वह सुबह का ऐसा भोजन कैसे स्वीकार कर सकता है? इसे कुत्ते को दे दो, कुत्ता इसे नहीं चाहेगा। उसने कोई शब्द बर्बाद नहीं किया, तलवार से वार किया और सीधे वांग लियांग को मार डाला। ली जियासुए जो अकेली बची थी, इतनी डरी हुई थी कि उसने लगभग खुद ही पेशाब कर दिया था। वह पूरी तरह हिलना बंद नहीं कर सकी और उसने सीधे सू चांगकिंग के शरीर को देखने की हिम्मत नहीं की। उसने इतना क्रूर बाहरी शिष्य कभी नहीं देखा था। ये बहुत डरावना था। सू चांगकिंग ने व्यंग किया और कहा, मैं तुम्हें जीने का मौका दूंगा। ये सुनते ही ली जियासुए की आंखें तुरंत चमक उठी। ठंडे तालाब में जाओ और उस आसमानी बर्फीले अजगर को फुसलाकर बाहर निकालो। तुरंत ली जियासुए की चमकदार आंखें धुंधली हो गईं। ये कथानक इतना परिचित क्यों है? अध्याय 11। मैं नहीं जा सकता। ली जियासुए ने सू चांगकिंग को दयनीय दृष्टि से देखा। जीवित रहने के लिए उसने सू चांगकिंग को बहकाने के लिए अपना कॉलर भी नीचे खींच लिया। सू चांगकिंग ने यह देखा और उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक दिखी। इतना ही? आप मजाक कर रहे हो? प्रसिद्ध फेरिगू को पता है ना? ये है उसकी। अतः ऐसी अभद्र स्त्री में उसकी रुचि कैसे हो सकती है? उसके हाथ की लंबी तलवार ली जियासु की गर्दन पर ठंडी होकर गिरी। आप क्या सोचते हैं? सू चांगकिंग की ठंडी आंखों को देखकर ली जियासुए का दिल घाटी की गहराई में डूब गया। वह जानती थी कि प्रलोभन शायद असंभव था। अब जीवित रहने का एकमात्र तरीका स्काई आइस पायथन को फुसलाना और भागने का मौका ढूंढना था, जबकि सू चांगकिंग उससे लड़ रही थी। जब तक वह ताइक्सुआन संप्रदाय में वापस भाग सकता था, सू चांगकिंग उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। अभी तो जुआ खेलना ही एकमात्र रास्ता था। ली जियासुए उठ खड़ी हुई और कांपते हुए ठंडे तालाब की ओर चली गई जहां स्काई आइस पायथन था। ठंडा तालाब इतना ठंडा था कि आप उसका तल देख सकते थे। वह तालाब के किनारे खड़ी होकर पानी को देख रही थी और कांप रही थी। हालांकि उसने बाद में भागने का मन बना लिया था, लेकिन ये कहना झूठ होगा कि वह तीसरे स्तर के शिखर राक्षस से नहीं डरती थी। उसने सू चांगकिंग की ठंडी आंखों को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तेजी से ठंडे तालाब की ओर तलवार घुमा दी। तलवार की ऊर्जा चरमरा गई और ठंडे तालाब ने तुरंत बड़ी लहरें उठा दी। फिर तो कोई हलचल ही नहीं हुई। ली जियासुए उत्सुक दिखी। क्या हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि स्काई आइस पायथन ठंडे तालाब में नहीं था? जैसे ही उसने ऊपर देखा, एक विशाल शरीर तेज गति से ठंडे तालाब से बाहर निकला। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ली जियासुए ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। मृत अंतहीन दर विशाल पिंड दर्जनों मीटर लंबा था जो आकाश और सूर्य को ढक रहा था। सफेद शरीर, हाथ की हथेली से भी बड़ी आंखें ठंडी रोशनी से चमकती थी और खून के रंग की सांप की जीभ समय समय पर निकलती रहती थी। हाँ, जब यह विचार आया तो ली जियासुए का शरीर स्थिर लग रहा था और उसके दिल में अंतहीन डर ने उसे हिलने डुलने में असमर्थ बना दिया। लानत है। स्काई आइस पायथन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना खूनी मुंह खोला और ली जियाओक्सु को निगल लिया। नहीं, ली जियासुए अंतहीन अनिच्छा के साथ चलाए। हालांकि ये सब बेकार था और सू चांगकिंग स्वाभाविक रूप से उसे बचा नहीं सकी।
तीसरे स्तर का शिखर राक्षस, थोड़ा दिलचस्प, मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरी वर्तमान ताकत इसे मार सकती है। सू चांगकिंग की आंखों में तीव्र लड़ाई की भावना चमक उठी। ये तीसरे स्तर का शिखर स्काई आइस पायथन बेहद शक्तिशाली है और यह केवल एक चरण में चौथे स्तर को तोड़ सकता है। ऐसा लगता है कि इसने सू चांगकिंग की खोज कर ली है और स्काई आइस पायथन बहुत तेज है। सू चांगकिंग ने उपहास किया और चकमा नहीं दिया, अपने हाथ में मौजूद त्यानियन तलवार को खोल दिया। बैंगनी चरम दिव्य शिष्य खुला। ड्रैगन सटेप, आकाश की 9 तलवारों की दूसरी तलवार। जैसे ही उसने कोई कदम उठाया, सू चांगकिंग ने पूरी ताकत से गोलियां चला दी। एक शेर खरगोश से लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा और वह स्वाभाविक रूप से इस सच्चाई को जानता था। जैसे ही पर्पल एक्सट्रीम डिवाइन प्यूपिल को खोला गया, स्काई आइस पाइथन की गति उसकी आंखों में 10 गुना धीमी हो गई और सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। भयानक तलवार की ऊर्जा सीधे स्काई आइस पाइथन के शरीर पर पहुंच गई और तलवार की अनगिनत ऊर्जा उस पर गिर गई। बिल्कुल नहीं, सू चांगकिंग के हमले से स्काई आइस पाइथन को सीधे खदेड़ दिया गया और उसका शरीर पीछे हटा रहा। उसने अपनी सांप की जीभ को निगल दिया और बाहर उगल दिया और ऐसा लग रहा था कि उसने अपने सामने मानव की भयानक ताकत को देख लिया है और उसने पीछे हटने का इरादा कर लिया है। भागना चाहते हो? सू चांगकिंग ने स्वाभाविक रूप से एक नजर में उसके विचारों को समझ लिया और उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्य प्रकट हुआ। भागना चाहते हैं? बूम! सू चांगकिंग का फिगर तुरंत फट गया। जैसे ही उन्होंने ड्रैगन सटेप किया, उनका फिगर इतना तेज था कि स्काई आइस पाइथन भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्काई आइस पाइथन पर लगातार कई तलवारें गिरी, जिससे वह सीधे घायल हो गया और अनगिनत खून बह गया। स्काई आइस पाइथन दहाड़ने लगा और सू चांगकिंग ने अपने मुंह के कोने पर एक व्यंग्य दिखाया। भाड़ में जाओ, लानत है! एक भयानक तलवार की ऊर्जा बहकर सीधे स्काई आइस पाइथन के सिर पर गिरी, जिससे उसका शरीर सीधे 2 भागों में विभाजित हो गया। मृत से भी अधिक मृत! ये देखकर सू चांगकिंग थोड़ा मुस्कुराया, स्काई आइस पाइथन के सामने चला गया और उसके शरीर को तलवार से काट दिया। ली जियासुए, जिसने अभी अभी निकला था, अभी तक बचा नहीं था और उसके शरीर का केवल आधा हिस्सा ही बचा था। सू चांगकिंग ने कुछ घृणा के साथ स्काई आइस पाइथन की परत को हटा दिया। ये चीज एक टॉनिक है, विशेषकर कीमियागरों के लिए। ये कुछ अमृतों को परिष्कृत करने का खजाना है जो अत्यंत मूल्यवान है। स्काई आइस पाइथन की आंतरिक परत को अंतरिक्ष रिंग में डालें और सिस्टम की आवाज मेरे कानों में सुनाई दी। डिंग! चयन पूरा करने और किसी भी शीर्ष तलवार के इरादे को प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। क्या आप इसे चित्रित करना चाहते हैं? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। शीर्ष तलवार का इरादा। सू चांगकिंग का चेहरा थोड़ा आश्चर्यचकित था। जब एक योद्धा चरम सीमा तक अभ्यास करता है तो वह तलवार के इरादे, चाकू के इरादे, भाले के इरादे आदि को समझ सकता है। ये योद्धाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार जब आप मन की स्थिति को समझ लेते हैं तो आपकी ताकत का बोनस बिल्कुल भयानक होता है। यहाँ तक कि सबसे बकवास मन की स्थिति भी ऐसी चीज नहीं है जिसे सामान्य योद्धा समझ सके, और यहाँ तक कि उन प्रतिभाशाली योद्धाओं को भी इसे समझना मुश्किल लगता है। जहाँ तक उन शीर्ष मन की अवस्थाओं का सवाल है, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक के कई योद्धाओं को भी समझना मुश्किल हो गया है। निकालना। सू चांगकिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के निकालना शुरू कर दिया। 9 राज्यों में एक तलवार ठंडी चमकती है। प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। बर्फ तलवार का इरादा। शीर्ष स्तर। एक पल में सू चांगकिंग को ऐसा महसूस हुआ मानो उसका पूरा शरीर संक्रमित हो गया हो और उससे ठंडी ठंडी सांस आई हो और उसका पूरा शरीर ठंडी सांस से भर गया हो। उसने सोचा, 9 राज्यों में एक तलवार ठंडी चमकती है। एक तलवार निकली है। हिस! एक पल में पूरा ठंडा तालाब तुरंत बर्फ की आत्माओं से भर गया। हजारों मीटर गहरे ठंडे तालाब में दसियों मीटर बर्फ जमी हुई थी। एक भयानक ठंडी सांस चारों ओर चमक उठी। इंतजार, क्या ये शीर्ष तलवार का इरादा है? ये वास्तव में भयानक है। उस झटके को देखकर जो उसने लापरवाही से किया था, सू चांगकिंग ने अपने चेहरे पर थोड़ा सदमा दिखाया। तलवार के इरादे की शक्ति उसकी कल्पना से परे थी। मुझे डर है कि तीसरे स्तर का शिखर स्काई आइस पाइथन अभी इसे रोक नहीं सका। अगर अब उसे फिर से स्काई आइस पाइथन का सामना करना पड़ा तो सू चांगकिंग को भरोसा था कि वह स्काई आइस पाइथन को 2 चालों में मार सकता है। आइस स्वॉर्ड इंटेंट के साथ मेरी ताकत कम से कम कई गुना बढ़ गई है। हालांकि मैंने किसी धर्म क्षेत्र के योद्धा के साथ लड़ाई नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है कि यह उसी के बारे में होना चाहिए। सू चांगकिंग ने गुप्त रूप से अपनी ताकत का अनुमान लगाया। हालांकि वह केवल पारलौकिक क्षेत्र के शिखर पर था, उसकी असली ताकत पहले से ही एक धर्म क्षेत्र के योद्धा के बराबर थी। ये सोचकर सू चांगकिंग अच्छे मूड में रहने से खुद को रोक नहीं सकी। अब वापस जाने का समय हो गया है। मेरे प्रिय गुरु मुझे याद कर सकते हैं। सू चांगकिंग मुस्कुराए। जब सू चांगकिंग ने अपने मालिक के गुफा में अकेले होने के दृश्य के बारे में सोचा तो उसका दिल टूट गया। TSK। लेकिन वापस जाने से पहले सू चांगकिंग ने सबसे पहले ली युनशेंग और अन्य 3 के शवों को निपटाया। वह शवों को नष्ट करने से भी बहुत परिचित था। 4 लोगों के शवों से निपटने के बाद उसने स्काई आइस पाइथन की आंतरिक परत ली और संप्रदाय में वापस चला गया। अध्याय 12। ताइक्सुआन संप्रदाय। मिशन हॉल। कई शिष्य या तो मिशन प्राप्त करने या पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मिशन पूरा करने आए और गए। मैं मिशन प्रस्तुत करूंगा, सू चांगकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मिशन हॉल के पुरुष शिष्य ने अपना सिर उठाया, सू चांगकिंग की ओर देखा और फिर शांति से कहा, कौन सा मिशन? लियान्यून पर्वत, स्काई आइस पाइथन की परत। सू चांगकिंग ने अंतरिक्ष रिंग से स्काई आइस पाइथन की परत को बाहर निकाला। तुरंत पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अनगिनत लोग सू चांगकिंग के हाथ में स्काई आइस पाइथन की परत को एकटक देखते रहे। उनकी आंखें अविश्वास से भर गईं। यहाँ तक कि मिशन हॉल के इस शिष्य को भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। स्काई आइस पाइथन, ये 3000 योगदान अंकों का क्लास सी मिशन है। बाहरी शिष्यों के लिए ये लगभग अप्राप्य है। इसी समय एक आकृति तेजी से वहां चली आई। हे भगवान, मुझे याद है कि स्काई आइस पाइथन के मिशन को ली शेंग्यून ने स्वीकार किया था, तो आपके हाथों में अस्त्र क्यों है? बात करने वाले युवक ने सू चांगकिंग को उदासीनता से देखा, जिससे उसके पूरे शरीर पर एक भयानक आभा फैल गई। ये सुनकर सू चांगकिंग डरे नहीं और उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान तैर गई। आप सीनियर ब्रदर ली के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कुछ समय पहले ही इस मिशन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से मेरी रक्षा के लिए सीनियर ब्रदर ली और 4 अन्य लोग स्काई आइस पाइथन के साथ मर गए। मैं संयोगवश बच गया और मुझे स्काई आइस पाइथन की लाइनिंग मिल गई, जिसे सीनियर ब्रदर ली की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला माना जा सकता है। सू चांगकिंग ने चेहरे पर कोई तनाव नहीं होने पर गंभीरता से बकवास की। हालांकि जिस युवक ने यह बात सुनी उसके चेहरे पर गुस्सा दिखा। क्या कहा आपने? ली शेंगयून मर गया है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ली शेंगयून मर गया है, और यहाँ तक कि पूरी टीम भी मर चुकी है और कोई भी जीवित नहीं बचा है। एकमात्र जीवित बचा यही बच्चा था। कौन? सू चांगकिंग मुस्कुराया। असंभव। वह युवक ली शेंगयून को अच्छी तरह से जानता था और जानता था कि वह दूसरों की रक्षा के लिए कभी भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। ये बच्चा निश्चित रूप से झूठ बोल रहा है। लड़का, मेरा नाम झांग टाई है, जो बियुन पीक का एक आंतरिक शिष्य है। क्या आप अपने साथी शिष्यों को नुकसान पहुंचाने के परिणामों को जानते हैं? उसने सख्ती से कहा। उसके शब्दों में धमकियां झलक रही थी। ताइक्सुआन संप्रदाय के नियमों के अनुसार जो लोग अपने साथी शिष्यों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी खेती समाप्त कर दी जाएगी और संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाएगा। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? सू चांगकिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और व्यंग्य किया। एकमात्र बाहरी शिष्य ने वरिष्ठ भाई ली युनफेई के छोटे भाई को मारने की हिम्मत की। तुम मर चुके हो।
झांग ताई ने ठंडे स्वर में कहा, ली युनशेंग सिर्फ 8वें बाहरी शिष्य नहीं है, उनके भाई भी उन पीक के 9वें सच्चे शिष्य हैं, जिनके पास एक महान स्थिति और शक्तिशाली ताकत है। वास्तव में ये सुनते ही सू चांगकिंग ने व्यंग्य किया और फिर झांग ताई की ओर देखा। एक आंतरिक शिष्य है ना? कौन? झांग ताई ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें गर्व से भरी थीं। हालांकि वह केवल धर्म क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में था, वह एक वास्तविक आंतरिक शिष्य था जिसकी तुलना किसी छोटे बाहरी शिष्य से नहीं की जा सकती थी। तो सू चांगकिंग के सामने वह स्वाभाविक रूप से बहुत गौरवान्वित था। हालांकि अगले ही पल सू चांगकिंग ने व्यंग्य किया और एक टोकन निकाल लिया। तुम्हें किसने बताया कि मैं एक बाहरी शिष्य हूं? बैंगनी टोकन विशेष रूप से चमकदार था। एक पल में न केवल झांग ताई बल्कि आसपास के अनगिनत लोग भी अवाक रह गए। भाड़ में जाओ, ये कैसे संभव है? यही सच्चे शिष्य का प्रतीक है। हे भगवान, क्या वह सच्चा शिष्य है? हिस, ये कैसे संभव है? लानत है, जाओ। झांग ताई ने भी भ्रमित चेहरे के साथ सू चांगकिंग के हाथ में सच्चे शिष्य के टोकन को देखा। वह एक सच्चा शिष्य है। ये कैसे संभव है? ताइक्सुआन संप्रदाय के सच्चे शिष्य बहुत कम हैं। वह उन सभी को जानता है और उसने सू चांगकिंग को कभी नहीं देखा है। और ये लड़का इतना छोटा है, वह सच्चा शिष्य कैसे हो सकता है? तुमने सच्चे शिष्य की निशानी कहां से चुरा ली? क्या आप जानते हैं कि सच्चे शिष्य की निशानी चुराना और सच्चा शिष्य होने का दिखावा करना एक बड़ा अपराध है? झांग ताई ने सख्ती से कहा। उन्हें यकीन था कि सू चांगकिंग के हाथ में मौजूद सच्चे शिष्य की निशानी निश्चित रूप से चोरी हो गई थी। सू चांगकिंग थोड़ा मुस्कुराया। मेरा नाम सू चांगकिंग है, जो लिंगयुन पीक का तीसरा सच्चा शिष्य है। आप सिर्फ एक आंतरिक शिष्य हैं। तुमने सच्चे शिष्य का अनादर करने और अवज्ञा करने का साहस किया है। तुम्हें किस अपराध की सजा मिलनी चाहिए? सू चांगकिंग के शांत शब्द वज्रपात की तरह झांग ताई के कानों में गिरे। क्या लिंगयुन पीक के तीसरे सच्चे शिष्य? इस दौरान सभी ने प्रतिक्रिया भी दी। अरे, मुझे अब याद आया, कुछ समय पहले नए शिष्य संप्रदाय में शामिल हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि उनमें से एक को मास्टर गु फैंग ने पसंद किया था और एक सच्चे शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। हिस, बुरा नहीं, वह व्यक्ति सू चांगकिंग लगता है। अरे, वह वास्तव में एक सच्चा शिष्य है। हे भगवान, क्या तुम पागल हो? दौड़ना, अल्पिराम। तो कुछ लोगों ने इस समय अपनी आंखें चौड़ी कर ली, उनकी आंखों में गहरा सदमा था। उसके सामने ये सुंदर युवक एक सच्चा शिष्य और प्रसिद्ध फेरी गु का शिष्य निकला। झांग ताई स्तब्ध रह गया। ये कैसे संभव हो सका? सू चांगकिंग, उस नवागंतुक को गुजरान ने एक सच्चे शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। अरे बाप रे! झांग ताई ने अपनी लार निगल ली, उसकी आंखों में थोड़ा डर था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह लोहे की प्लेट को लात मारेगा। सू चांगकिंग ने अपने सामने झांग ताई को देखा, धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। गल, तीव्र ध्वनि तुरंत पूरे हॉल में गूंज उठी। झांग ताई का शरीर सीधे उड़ गया। तब अनगिनत शिष्यों ने अपनी लार निगल ली और ये दृश्य देखा। उनमें से प्रत्येक की आंखों में भय था। मैंने क्या देखा? जब सू चांगकिंग ने झांग ताई को थप्पड़ मारा तो वह पीछे नहीं हटे। स्वर्गीय तानाशाह शरीर के अस्तित्व के साथ उसकी शक्ति अत्यंत भयानक थी। भले ही उसने आंतरिक क्यूई का उपयोग नहीं किया, फिर भी वह काफी शक्तिशाली था। एक थप्पड़ ने सीधे झांग ताई को खून थूकने पर मजबूर कर दिया। वह कांपते हुए जमीन से ऊपर उठा, उसकी आंखें तारों से भरी थी, उसका मुंह बेहद सूज गया था और उसे चक्कर आ रहा था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। दांतों की एक पंक्ति को सीधे थप्पड़ मार दिया गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि सू चांगकिंग क्यों हमला करना शुरू कर देगी। और गति बहुत तेज थी। वह, जो धर्म क्षेत्र के शुरुआती चरण में था, ने समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी और सू चांगकिंग ने उसे थप्पड़ मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को मारने की? मैं बियुन पीक का एक आंतरिक शिष्य हूं, झांग ताई ने उत्साह से कहा। उसने वास्तव में सू चांगकिंग के इतने उग्र होने की उम्मीद नहीं की थी। जब सू चांगकिंग ने यह सुना तो उनके चेहरे पर थोड़ा तिरस्कार का भाव आया। आंतरिक संप्रदाय का शिष्य, क्या वह इतना शक्तिशाली है? अगर तुम कर सकते हो तो जाकर मुझे रिपोर्ट करो। सू चांगकिंग ने अपने हाथ फैलाए और मुस्कुराते हुए कहा। उसकी रिपोर्ट करें? झांग ताई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। रिपोर्टिंग बेकार है। वह एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य है जो सच्चे शिष्यों का अनादर करता है। अगर उसे पीटा जाए तो कौन कुछ कहने की हिम्मत करता है? यहाँ तक कि कानून प्रवर्तन कक्ष के शिष्य भी सच्चे शिष्यों पर इच्छानुसार हमला नहीं कर सकते। इसी समय दरवाजे के बाहर से आवाज आई। सू चांगकिंग, तुमने मेरे भाई को मारने की हिम्मत की। ठंडी आवाज रोंगटे खड़े कर देने वाली और जानलेवा थी। आसपास के शिष्य आंखों में डर लेकर अवचेतन रूप से कुछ कदम पीछे हट गए। अध्याय 13। मिशन हॉल के प्रवेश द्वार पर बैंगनी वस्त्र पहने एक युवक अंदर आया। उसके पीछे दर्जनों आंतरिक शिष्य थे। इस आदमी के चेहरे पर थोड़ी बेरहमी थी और वह लगभग 60% ली युनशेंग जैसा दिखता था। ली युनशेंग के बड़े भाई, दोनों भाइयों का जन्म एक गहरी नींव वाले मार्शल आर्ट परिवार में हुआ था। ली युनफेई को उपहार दिया गया था। ताइक्सुआन संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद वह कुछ ही वर्षों में बाहरी शिष्य से आंतरिक शिष्य बन गए। बाद में उन्हें बियुन पीक के गुरु द्वारा 9वें शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया। बहुत सारे संसाधन प्राप्त करने के बाद उसकी ताकत में कई गुना वृद्धि हुई। दरवाजे पर उन्मत्त माहौल को महसूस करते हुए सू चांगकिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने शायद आने वाले व्यक्ति की पहचान का अनुमान लगा लिया था। यह कहा जाना चाहिए कि ली युनफेई की ताकत सरल नहीं है। वह तेजी से सू चांगकिंग की ओर चला, उसका ठंडा चेहरा जानलेवा इरादे से भरा हुआ था। झांग ताई ने जल्दबाजी की और गलत नजर से कहा, वरिष्ठ भाई ली, यही वह आदमी है। उसने जूनियर ब्रदर युनशेंग को मार डाला और मुझे पीटा। बोलते समय झांग ताई इतना दयनीय लग रहा था कि वह लगभग रो पड़ा। ली युनफेई के पास झांग ताई से निपटने के लिए समय नहीं था। उसने सू चांगकिंग को ठंडी आंखों से देखा। तुम, जिसने मेरे भाई को मार डाला, आज मर जाओगे। उसने ठंडे स्वर में कहा। जब सू चांगकिंग ने यह सुना तो वह डरे नहीं। वह मुस्कुराया और कहा, सच में, आपके पास क्या सबूत है? अगर कोई सबूत नहीं है तो ये झूठा आरोप है। सू चांगकिंग के सत्यापन से इनकार का सामना करते हुए ली युनफेई ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे 4 भाई आपके साथ एक मिशन पर निकले और अंत में उन सभी की दुखद मृत्यु हो गई। केवल आप अकेले वापस आए। क्या आप ये कहने का साहस कर रहे हैं कि इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है? नहीं, आपने गलत समझा। जूनियर ब्रदर ली युनशेंग और उनके 4 भाई मुझे बचाने के लिए स्काई इस पायथन के साथ मर गए। मैं भी बहुत प्रभावित हुआ। सू चांगकिंग ने बिना पल के झपकाए बकवास कहा। ये सुनकर ली युनफेई बहुत क्रोधित हुए। धिक्कार है, वह कैसे नहीं जान सका कि उसके भाई का चरित्र कैसा था। उसने सू चांगकिंग को एक साथ मिशन पर जाने के लिए कहा, बस उसे चारे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सू चांगकिंग की ताकत उतनी सरल नहीं थी जितनी लगती थी, लेकिन इससे उनके लिए चीजें आसान हो गईं। लड़के, अगर तुम सच नहीं बताते हो तो मुझे असभ्य होने के लिए दोषी मत ठहराओ। ली युनफेई ने बेरुखी से धमकी दी। वे दोनों सच्चे शिष्य थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह सू चांगकिंग से नहीं डरेंगे। इसके अलावा उनकी ताकत सू चांगकिंग से तुलनीय नहीं थी। जैसे ही उन्होंने बात की, ली युनफेई की आभा सू चांगकिंग पर भारी पड़ गई। सांसारिक दुष्ट क्षेत्र का शिखर, आंतरिक संप्रदाय में यह शक्ति लगभग अजय थी। ली युनफेई के पीछे के आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों ने सू चांगकिंग की दिशा को देखा। ये सभी लोग बियुन पीक के आंतरिक संप्रदाय के शिष्य थे और उन्होंने हमेशा ली युनफेई के नेतृत्व का पालन किया था। ऐसा लग रहा था कि जब तक ली युनफेई ने आदेश दिया, वे तुरंत शुरू हो जाएंगे। सू चांगकिंग केवल ट्रांसेंडेंट क्षेत्र के शिखर पर था, जो सांसारिक दानव क्षेत्र के शिखर से 3 क्षेत्र दूर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष के लिए उसका कोई मुकाबला नहीं था। हालांकि वह डरे नहीं,
क्यों, क्या तुम संप्रदाय के नियम तोड़ना चाहते हो? सु चांगकिंग ने ठंडे स्वर में कहा। संप्रदाय के नियम तोड़ें? कोई रास्ता नहीं, मैं सिर्फ जूनियर ब्रदर सु के साथ लड़ना चाहता हूँ और भावनाओं का आदान प्रदान करना चाहता हूँ। जैसे ही वह बोल रहा था, ली युनफेई की आकृति चमक उठी और सु चांगकिंग के सामने आ गई और हथेली से विस्फोट करने की तैयारी कर रही थी। सांसारिक दानव क्षेत्र के शिखर की ताकत बहुत मजबूत थी और सु चांगकिंग की वर्तमान खेती प्रतिद्वंद्वी की गति को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकती थी। बहुत तेज, वह स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि इस समय उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि हर कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उन्होंने देखा कि ली युनफेई का शरीर टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह सीधा उड़ रहा है। हर कोई स्तब्ध रह गया। ये कैसे संभव हो सका? वरिष्ठ भाई ली युनफेई को वास्तव में मार गिराया गया था। वरिष्ठ भाई ली, क्या आप ठीक हैं? वरिष्ठ भाई ली, लानत है, लानत है। आंतरिक शिष्यों का एक समूह तेजी से वहां पहुंचा। ली युनफेई ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और गुस्से भरे चेहरे के साथ खड़ा हो गया। हाँ, कौन मुझ पर हमला करने की हिम्मत करता है? जैसे ही उसका हमला सु चांगकिंग पर पड़ने वाला था, अचानक एक भयानक हमला उस पर हुआ और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, वह जमीन पर गिर गया। जैसे ही ली युनफेई ने उस व्यक्ति को खोजने के लिए चारों ओर देखा जिसने उस पर हमला किया था, अचानक दरवाजे पर एक ठंडी आकृति दिखाई दी। उसने नीली सफेद लंबी पोशाक पहनी हुई थी, उसके बाल काले रेशम की तरह थे, उसका चेहरा सफेद था, उसके सुंदर चेहरे पर धूल का दाग नहीं था और उसके सरल और सुरुचिपूर्ण स्वभाव ने अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया। सुंदर, यह इतना खूबसूरत था कि इसने लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी। इस समय असंख्य शिष्यों के हृदय धड़क रहे थे। उसने धीरे धीरे हॉल में कदम रखा और अनगिनत लोग ऐसा लग रहा था जैसे सांस लेना भूल गए हों, नवागंतुक को सुस्त आंखों से देख रहे हों। केवल ली युनफेई की अभिव्यक्ति बदसूरत थी। चू, वरिष्ठ बहन चू जुवान, ली युनफेई ने कांपते हुए कहा। उसकी आंखों में थोड़ा डर था। चू जुवान ने ली युनफेई की ओर उदासीनता से देखा। तुम मेरे कनिष्ठ भाई को मारना चाहते हो? चू जुवान का स्वर अंतहीन शीतलता से भरा था और अगर वह उससे असहमत होती तो वह लड़ाई शुरू करने वाली थी। वह भयानक ताकत ली युनफेई को डराने के लिए काफी थी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इस समय वह कैसे निश्चिंत हो सकता था? वह अपना सिर हिलाता रहा। उसे डर था कि उसे चू जुवान द्वारा मार दिया जाएगा। चू जुवान ने ठंडी आवाज में कहा और उसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय वह धीरे धीरे सु चांगकिंग की ओर चली और उसके मूल रूप से ठंडे चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। जूनियर भाई, बहुत दिन से नहीं मिले। चू जुवान मुस्कुराया और फिर सु चांगकिंग के चेहरे पर चुटकी ली, जो बहुत अंतरंग लग रहा था। दूसरी वरिष्ठ बहन, उद्धरण चिन्ह। सु चांगकिंग का चेहरा थोड़ा और आश्चर्यचकित था। ये सही है, चू जुवान उसकी दूसरी वरिष्ठ बहन है, गुजिरान की दूसरी सच्ची शिष्या है। हालांकि लिंगयुन पीक में केवल 3 शिष्य हैं, अन्य चोटियों की तुलना में संख्या बहुत पीछे है। हालांकि ताकत के मामले में लिंगयुन पीक काफी डरावनी है। सु चांगकिंग की दूसरी वरिष्ठ बहन बेहद शक्तिशाली, समान स्तर पर अजय और बेहद शक्तिशाली है। इतना ही नहीं, वह बिल्कुल खूबसूरत है, गुजिरन से बिल्कुल भी कमतर नहीं। आखिरकार फेरी गु शिष्यों को स्वीकार करते समय सबसे पहले उपस्थिति को देखती है। यही कारण है कि सु चांगकिंग ने लिंगयुन पीक में शामिल होने का विकल्प चुना। बड़ी बहन हाल ही में बाहर एक मिशन पर गई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई बिल्ली या कुत्ता हमारे लिंगयुन पीक को उकसाने की हिम्मत करेगा। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ और मैं तुम्हारे लिए अपना गुस्सा निकालूंगा। चू जुवान ने मुस्कुराते हुए कहा। वह खूबसूरत मुस्कान, एक ऐसी मुस्कान जो पूरे शहर को जीत सकती है। सु चांगकिंग पर उसके प्रेम ने अनगिनत लोगों को ईर्ष्यालु बना दिया। हालांकि ये सुनकर ली युनफेई लगभग चौंक गए। ये शख्स कोई आम इंसान नहीं है। चू जुवान पूरे ताइक्सुआन संप्रदाय को देखते हुए अत्यधिक उच्च प्रतिभा और मजबूत ताकत के साथ एक प्रसिद्ध अस्तित्व है। ऐसा कहा जाता है कि वह कुछ साल पहले राजा क्षेत्र को तोड़ चुकी है। कोई नहीं जानता कि अब उसकी खेती की ताकत क्या है, लेकिन यह निश्चित है कि इस व्यक्ति की ताकत निश्चित रूप से उसकी तुलना में नहीं है। यहाँ तक कि उसके वरिष्ठ भाइयों ने भी चू जुवान का सामना करने की हिम्मत नहीं की। चू, वरिष्ठ बहन चू जुवान, ये सब गलतफहमी है। ली युनफेई ने दया की भीख मांगी। गलतफहमी? चू जुवान ने व्यंग्य किया और फिर ली युनफेई की ओर देखा। क्या आपका मतलब है कि मैं अंधा हूँ? ली युनफेई, उद्धरण चिन्ह। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ली युनफेई ने बार बार अपना सिर हिलाया। अध्याय 14। हे। चू जुवान ने ठिठुरते हुए ठहाका लगाया और ली युनफेई को थप्पड़ मारा, जो तुरंत पीछे की ओर उड़ गया। आह, लानत है, लानत है। नहीं, ऐसा मत करो, मैं गलत था। नाम। ली युनफेई की दया की अंतहीन भीख पूरे हॉल में सुनाई दे रही थी। मूल उच्च कोटि का सच्चा शिष्य अब बुरी तरह जमीन पर पड़ा हुआ था और पीटा जा रहा था। क्या ये मानवता का ह्रास है या नैतिकता का ह्रास? थोड़ी देर बाद चू जुवान ने अपना हाथ हटा लिया। उसने बिना किसी भावना के ली युनफेई को ठंडी नजर से देखा। अगली बार जब तुम मेरे कनिष्ठ भाई पर हमला करने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें मरने की कामना करूंगा। चू जुवान ने बिना किसी हिचकिचाहट के धमकी दी। ये सुनते ही हर कोई अवचेतन रूप से कांप उठा। चू जुवान की बातों की सच्चाई पर किसी को संदेह नहीं था। अन्य शायद हिम्मत न करें, लेकिन चू जुवान वास्तव में डरता नहीं था। हाँ, मैं समझता हूँ, मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। ली युनफेई ने बार बार सिर हिलाया और उनके पीछे के आंतरिक शिष्यों ने ऊपर देखने और सीधे उनकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। दूर जाओ, यदि आप बियुन पीक के बकवास असंतुष्ट हैं तो किसी भी समय मेरे पास आएं। चू जुवान ने व्यंग्य किया और हल्के से कहा। बियुन पीक में 9 सच्चे शिष्य, सैकड़ों आंतरिक शिष्य और सैकड़ों बाहरी शिष्य हैं, जो एक बड़ी संख्या है। लेकिन चू जुवान के सामने वे सभी मुर्गियां और कुत्ते हैं। कुछ नहीं, भले ही ली युनफेई के भाई सेना में शामिल हो जाएं, चू जुवान बिल्कुल भी नहीं डरता। उसमें इतना अभिमानी होने का आत्मविश्वास है। ये सुनकर ली युनफेई लगभग डर गए। हिम्मत मत करो। इतना कहने के बाद वह तेजी से बाहर भाग गया। उसके पीछे के आंतरिक शिष्य तेजी से उसके पीछे हो लिए। उनमें से किसी ने भी रुकने की हिम्मत नहीं की। यदि उन्हें चू जुवान द्वारा लक्षित किया गया तो ये दुखद होगा। चू जुवान ने अपना सिर घुमाया और सु चांगकिंग की ओर देखा और फिर से मुस्कुराए। जूनियर भाई, क्या आप ठीक हैं? मिशन हॉल के शिष्यों ने जब ये देखा तो दंग रह गए। अच्छा लड़का, चेहरे का ये बदलाव बहुत तेजी से होता है। मैं ठीक हूँ, बड़ी बहन। सु चांगकिंग मुस्कुराए और सिर हिलाया। सु चांगकिंग ने 3 महीने पहले लिंगयुन पीक में प्रवेश किया था। उस समय 2 वरिष्ठ बहनें संप्रदाय में थी और वह उनसे मिले थे। सबसे बड़ी बहन बाहर से ठंडी लेकिन अंदर से गर्म थी। हालांकि दूसरी बहन बाहर से घमंडी थी, लेकिन वह उसके प्रति बहुत अच्छी थी और बेहद स्नेही थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सुंदर था। पागल। जूनियर भाई, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप फिर से अधिक सुंदर हो गए हैं और आपकी ताकत वास्तव में पारलौकिक क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई है। चू जुवान ने कुछ आश्चर्य से कहा। 1 महीने पहले जब उसने ताइक्सुआन संप्रदाय छोड़ा तो सु चांगकिंग क्यूई रिफाइनिंग के केवल 9वें स्तर पर थी। 1 महीने के बाद सु चांगकिंग वास्तव में ट्रांसेंडेंट क्षेत्र के शिखर तक कैसे पहुंच गया? ये गति बहुत तेज है। तब वह भी इतनी तेजी से अभ्यास नहीं करती थी। इतना ही नहीं, चू जुवान को लगा कि सु चांगकिंग बहुत अधिक सुंदर हो गई है। उनका स्वभाव अद्भुत था। यह ऐसा था मानो कोई पतित अमर दुनिया में आया हो, जिससे उसे बहुत एहसान महसूस हुआ। ये सुनकर सु चांगकिंग को सूखी खांसी हुई। अहम, ये सब मास्टर की शिक्षा के कारण है। कोई रास्ता नहीं है। मैं दोहरी साधना के लिए मास्टर को धन्यवाद नहीं कह सकता। जुवानियन का शरीर सचमुच भयानक है। केवल कुछ ही समय की दोहरी खेती ने सु चांगकिंग की ताकत को इस स्तर तक पहुंचा दिया। चू जुवान ने ये सुना, लेकिन उसे इस पर संदेह नहीं हुआ। आखिरकार मास्टर सर्वोच्च क्षेत्र के शिखर पर एक महान शक्ति है और वह पूरे तियानवु महाद्वीप में शीर्ष अस्तित्व है।
देखा, मैंने काफी समय से मास्टर को नहीं देखा है, अब वापस जाकर उन्हें देखने का अच्छा समय है, चलो चले छोटे भाई, चू जुवान ने मुस्कुराते हुए कहा। बूम, सू चांगकिंग स्वाभाविक रूप से इसका खंडन नहीं कर सके। दोनों ने अपने कार्य प्रस्तुत करने के बाद वे एक साथ लिंग्यून पीक पर लौट आए। वाह, इस समय बियून पीक पर लौटने के बाद लियून फेई गुस्से में थे। इतने सारे लोगों के सामने चू जुवान द्वारा थप्पड़ मारे जाने के बाद वह भविष्य में कैसे जीवित रह सकता था। धिक्कार है, मुख्य बात यह है कि उसने सू चांगकिंग पर दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं की, कम से कम सतह पर तो नहीं। भाई ली, क्या हम इसे जाने देंगे? वांग जियाओकाई ने सावधानी से कहा। वह ली युनफेई का विश्वास पात्र है, मजबूत ताकत और काफी रणनीति के साथ आंतरिक संप्रदाय में शीर्ष 10 में से एक है, इसलिए ली युनफेई उस पर बहुत भरोसा करती है। अगर हम इसे जाने नहीं देंगे तो हम और क्या कर सकते हैं? उस महिला चू जुवान को कौन हरा सकता है? ली युनफेई गुस्से से दहाड़ने लगी। कोई रास्ता नहीं है, मैं सचमुच उसे हरा नहीं सकता। यदि चू जुवान उसे मारना चाहता है तो यह चीटी को कुचलने से भी आसान है। हालांकि दोनों सच्चे शिष्य हैं, वास्तव में वे बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं हैं। यहाँ तक कि मेरे वरिष्ठ भाई भी उस महिला का मुकाबला नहीं कर सकते। जब सच्चे शिष्यों ने लड़ाई की तो बियून पीक के मेरे सभी वरिष्ठ भाई उससे घायल हो गए, और सू चांगकिंग की सबसे बड़ी बहन और भी अधिक शक्तिशाली है। जब ली युनफेई ने सू चांगकिंग की 2 वरिष्ठ बहनों के बारे में सोचा तो मैं कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। इतनी भयानक औरत कैसे हो सकती है, एक से बढ़कर एक डरावनी। वांग जियाओकाई ने अपनी आंखें घुमाई और मुस्कुराए। भैया, हम खुलकर तो नहीं लड़ सकते, लेकिन दूसरे तरीके तो अपना ही सकते हैं। अन्य तरीके? ली युनफेई की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं, उनके चेहरे पर थोड़ा भ्रम था। कौन सी विधि? हे, 1 और महीने में यह बाहरी संप्रदाय प्रतियोगिता होगी और सू चांगकिंग निश्चित रूप से भाग लेगी। मैं प्रथम बाह्य संप्रदाय के शिष्य मुख्य शिखर शिष्य को जानता हूँ। अगर उसे रिश्वत दी जाए तो प्रतियोगिता के दौरान कोई दुर्घटना हो जाए तो कोई कुछ नहीं कहेगा। वांग जियाओकाई के बोलने के बाद ली युनफेई की भौहें अचानक शांत हो गईं और उनका पूरा चेहरा अचानक मुस्कुराहट से भर गया। ये समझ में आता है, ये समझ में आता है। जियाओकाई, तुम सच में मेरे क्राउचिंग ड्रैगन और फीनिक्स हो। ली युनफेई ने वांग जियाओकाई के कंधे को जोर से थपथपाया और उन्होंने जारी रखा। इतना ही नहीं, आप कुछ और लोगों को भी रिश्वत दे सकते हैं। यदि आप गलती से सू चांगकिंग को मार देते हैं तो कोई भी मुझे दोषी नहीं ठहरा सकता। ली युनफेई ने अपने चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दिखाए। भाई, तुम तो बुद्धिमान हो। इस समय वांग जियाओकाई ने भी उनकी चापलूसी की। ली युनफेई अच्छे मूड में थे। एकमात्र सू चांगकिंग उनकी प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकती है? वह दूसरे पक्ष को मारना चाहता था और इसके कई तरीके थे। इसे स्वयं करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं यह मामला आप पर छोड़ दूंगा। आप बाहरी शिष्यों पर जीत हासिल करने के लिए मेरे कुछ संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। जब तक कोई सू चांगकिंग को मार सकता है मैं उसे भारी इनाम दूंगा। ली युनफेई ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर वांग जियाओकाई मुस्कुराए। भाई, चिंता मत करो, मैं इसे खूबसूरती से करूंगा। जैसा कि कहा जाता है, गुजरते हुए हंस के पंख तोड़ लो। ली युनफेई के लिए काम करने से स्वाभाविक रूप से कई लाभ होंगे और वांग जियाओकाई निश्चित रूप से उन संसाधनों के साथ कंजूस नहीं होंगे। ली युनफेई को भी ये पता था, लेकिन उन्होंने हमेशा आंखें मूंद ली। आखिरकार कुछ चीजें स्पष्ट रूप से नहीं कही जा सकती। ठीक है, जाओ। ली युनफेई ने सिर हिलाया और वांग जियाओकाई को कंधे पर थपथपाया। नहीं, वांग जियाओकाई मुड़े और कमरे में केवल ली युनफेई को छोड़कर चले गए। उसने दूर से आकृति को देखा और बुदबुदाया। युनशिंग, बस मन की शांति के साथ जाओ। हालांकि हमारे पिता और माँ एक ही हैं, फिर भी मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैं तुमसे इसका बदला लूंगा। अध्याय 15। लिंग्यून पीक। जुवान ए, तुम वापस क्यों आए हो? गुफा के अंदर गुजरान थोड़ा उत्साहित था। उसे चू जुवान के वापस आने की उम्मीद नहीं थी और वह सू चांगकिंग के साथ थी। वाह वाह, पिछले कुछ दिनों में सू चांगकिंग ने उसे बहुत परेशान किया था। यह अफसोस की बात थी कि उसकी खेती पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। मुझे डर है कि मैं अब सू चांगकिंग का प्रतिद्वंद्वी नहीं हूँ। लेकिन चू जुवान के वापस आने पर सू चांगकिंग कभी भी मेरे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगी। हे दुष्ट शिष्य, आखिरकार वह उसे जाने दे सका। गुजरिन बहुत उत्साहित थी, लेकिन इस उत्साह के अलावा उसे वास्तव में अपने दिल में नुकसान की भावना महसूस हुई। जब उसने यह एहसास देखा तो उसने झट से अपना सिर हिला दिया। ये सच्चे लवगु का प्रभाव होना चाहिए, बहुत दुष्ट शिष्य। चू जुवान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कुछ दिन पहले एक मिशन पूरा किया था और आज मैं मिशन प्रस्तुत करने के लिए संप्रदाय में वापस आया। चू जुवान ने स्वाभाविक रूप से क्लास से मिशन लिया, जो बहुत कठिन था और उसने इसे पूरा करने के लिए बहुत प्रयास किए। तो ये बात है। गुजरिन ने सिर हिलाया। चू जुवान ने जारी रखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब मैं मिशन प्रस्तुत करने के लिए मिशन हॉल में लौटा तो मैंने देखा कि मेरे कनिष्ठ भाई को बियून पीक के लोगों द्वारा धमकाया जा रहा था, इसलिए मैंने उसे सबक सिखाया। पागल। गुजरान की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं और उसका चेहरा अचानक उतर गया। क्या चल रहा है? बियून पीक के लोगों ने चांगकिंग पर हमला क्यों किया? मुझे नहीं पता कि यह ट्रू लवगु का प्रभाव था या क्या गुजरान ने अपने दिल में ऐसा सोचा था। उसके दिल में सू चांगकिंग को बाहरी लोगों द्वारा तंग नहीं किया जाना चाहिए। उसे धमकाने की हिम्मत करो, यानी उसे गुजरान के चेहरे पर थप्पड़ मारने की, और इसे माफ नहीं किया जाना चाहिए। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। सू चांगकिंग ने सूखी खांसी और मिशन हॉल के मामलों के बारे में बताया, जिसमें ली युनशिंग के निमंत्रण से लेकर और फिर अपने स्वयं के मेंटिस द्वारा शिकार पकड़ने तक की बातें शामिल थीं। बेशक सू चांगकिंग ने सिस्टम के बारे में कुछ नहीं कहा। सू चांगकिंग की बातें सुनने के बाद चू जुवान और गुजरिन दोनों स्तब्ध रह गए। जूनियर भाई, आपने कहा था कि आपने स्काई स्पायथन को मार डाला। क्या आपने ली युनशिंग और अन्य 4 को मार डाला? गुजरान ने भी सू चांगकिंग को करीब से देखा। कौन? सू चांगकिंग मुस्कुराए और सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। चू जुवान और गुजरान ने एक ही समय में ठंडी हवा की सांस ली। हालांकि चाहे वह स्काई स्पायथन हो या ली युनशिंग और उसके आदमी, दोनों की नजर में वे सभी चीटियां थीं और वे बिल्कुल भी कुछ नहीं थीं। हाँ, सू चांगकिंग ट्रांसेंडेंट क्षेत्र के शिखर पर केवल एक योद्धा था। अजय बनने के लिए एक प्रमुख क्षेत्र को पार करना, क्या ये बहुत अपमानजनक नहीं है? ये लड़ने की शक्ति चू जुवान का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि गुजरान भी जब छोटी थी तो इतनी भयानक नहीं थी। गुजरान ने सू चांगकिंग की प्रतिभा को महसूस किया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि ये दुष्ट शिष्य झूठ नहीं बोल रहा था। आखिरकार एक ही दिन में उन्होंने प्रवेश से लेकर पूर्णता तक 2 मार्शल आर्ट का अभ्यास किया। ये प्रतिभा बस चार्ट से बाहर है। जूनियर भाई, आप कमाल हैं। चू जुवान ने प्रशंसा के साथ अंगूठा ऊपर उठाया। यह मामला सबसे पहले बियून पीक पर उनके द्वारा उकसाया गया था और चांगकिंग सिर्फ अपनी रक्षा कर रहा था। उन्होंने बियून पीक पर आप पर हमला करने का साहस किया। कुछ समय बाद मैं स्वयं ये कर्ज वसूल करूंगा। गुजरान ने कुछ निर्विवाद शब्दों के साथ ठंडे स्वर में कहा। यह उसका प्रशिक्षु है। एक साधारण बियून पीक ने जीवित रहने से थककर सू चांगकिंग पर हमला करने का साहस किया। यदि गुजरिन की खेती अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई होती, अन्यथा वह शायद आज रात उसे मार डालती। आखिरकार बियून पीक और लिंग्यून पीक के बीच खराब संबंध हैं और कुछ हद तक शत्रुतापूर्ण भी हैं। बियून पीक के पीक मास्टर की ताकत हमेशा गुजरान से कम रही है। हे, धन्यवाद मास्टर, सू चांगकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसा कि मेरे सबसे प्रिय मास्टर से अपेक्षा थी, वह बहुत दबंग है। मैं जल्दी करना चाहता हूँ। संप्रदाय प्रतियोगिता 1 महीने में आयोजित की जाएगी। उस समय चांगकिंग बाहरी शिष्यों के लिए प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इस बाहरी शिष्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान को उदारतापूर्वक पुरस्कृत किया जाएगा और वह ताइक्सुआन संप्रदाय के निश्चित क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है।
गुजरिन ने कहा, संप्रदाय मास्टर को छोड़कर यहाँ तक कि गुजरिन जैसे पीक मास्टर स्तर भी ताइक्सुआन संप्रदाय के निश्चित क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसमें बेहद भयानक संसाधन छिपे हुए हैं जो न केवल खेती में काफी सुधार कर सकते हैं बल्कि योग्यताओं को भी खत्म कर सकते हैं और लोगों को पुनर्जन्म दे सकते हैं। प्रत्येक 50 वर्ष में केवल एक कोटा होता है और इस बाहरी संप्रदाय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले को यह कोटा मिल सकता है। इंतजार, यदि जूनियर भाई निश्चित क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है तो उसकी ताकत निश्चित रूप से कई गुना बढ़ जाएगी। चूजुवान की आंखें चमक उठी और वह इसे देखने के लिए उत्सुक था। गुजरिन ने सिर हिलाया। संप्रदाय गुरु ने इस बार बाहरी संप्रदाय प्रतियोगिता में यह कोटा इसलिए रखा क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने एक ऐसे शिष्य को स्वीकार किया था जो बेहद प्रतिभाशाली है और जिसका शरीर संत स्तर का है। भविष्य में उनसे संत क्षेत्र को तोड़ने की उम्मीद की जाती है। मुझे लगता है कि वह उसके लिए रास्ता बनाना चाहता है। गुजरिन ने अनुमान लगाया। कुछ दिन पहले ताइक्सुआन संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने एक शिष्य को स्वीकार किया और उसे संप्रदाय गुरु द्वारा भविष्य में शिष्य के रूप में उपयोग करने की योजना बनाई। इसलिए इस बार बाहरी संप्रदाय में प्रथम स्थान पाने वाले को इनाम दिया गया। हालांकि जब सुचान किंग ने गुजरिन की बातें सुनी तो वह मन मन मुस्कुराए। संत स्तर की काया, क्या यह अद्भुत है। मैंने मूल रूप से सोचा था कि मेरे कनिष्ठ भाई के पास बाहरी संप्रदाय में पहला स्थान जीतने की बहुत कम संभावना थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसकी बहुत संभावना है। चूजुवान ने कुछ आश्चर्य से कहा, सुचान किंग की युद्ध शक्ति निश्चित रूप से बाहरी संप्रदाय में प्रथम स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त है। यदि वह निश्चित क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है तो यह उसकी ताकत में सुधार के लिए बहुत लाभकारी होगा। गुजरिन ने भी सिर हिलाया। इतना खराब भी नहीं, लेकिन संप्रदाय गुरु द्वारा स्वीकार किए गए शिष्य की ताकत सरल नहीं है और चान किंग की वर्तमान खेती अभी भी पर्याप्त स्थिर नहीं है। गुजरिन ने विषय बदल दिया और कहा, हालांकि सुचान किंग की युद्ध शक्ति बहुत मजबूत है, फिर भी उसकी खेती थोड़ी खराब है। आखिरकार वह केवल ट्रांसेंडेंट दायरे के शिखर पर है। यदि संप्रदाय गुरु के शिष्य के पास कोई बैकअप है तो सुचान किंग की साधना को निश्चित रूप से नुकसान होगा। इसलिए गुजरिन ने जारी रखा, मेरी राय में चान किंग को कुछ समय के लिए अभ्यास करने के लिए अपने साथ बाहर जाने देना बेहतर है। मैंने सुना है कि कुछ समय पहले फैयुन शहर में एक अवशेष दिखाई दिया था जहां आप पहरा देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसे प्राचीन काल में किसी सम्राट स्तर के योद्धा ने छोड़ा था। इसने कई आकस्मिक अभ्यासकर्ताओं को आकर्षित किया है। चान किंग के लिए वहां अभ्यास के लिए जाना बिल्कुल सही है। सुचान किंग, क्या बकवास है, अभ्यास के लिए बाहर जाएं। लानत है, नहीं। सुचान किंग तुरंत घबरा गई। मास्टर, नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मैं लिंग्यून पीक पर आपके साथ रहूंगा। सुचान किंग बहुत दुखी होकर रो रही थी और नाक बांध सिकोड़ रही थी। जो नहीं जानते वे सोचते होंगे कि गुरु और शिष्य में गहरा स्नेह है। चूजुवान ने सुचान किंग को इस तरह देखा और उसके दिल में भी हलचल होने लगी। अरे बाप रे, कनिष्ठ भाई सचमुच मनमौजी आदमी है। ये वास्तव में गुरु और शिष्य के बीच गहरा स्नेह है। हालांकि सुचान किंग को इस तरह देखकर गुजरिन का मुंह हिल गया। ठीक ठीक, कमीने, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोच रहे हो? तुम सिर्फ मेरे शरीर के पीछे पड़े हो, नीच। बेशक ये शब्द चूजुवान के सामने नहीं कहे जा सकते। अगर वह जानती थी कि इस दुष्ट शिष्य ने उसका फायदा उठाया है तो एक गुरु के रूप में उसकी गरिमा का क्या होगा। हे चान किंग, मैं यह आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। आप बाहर जाएं और कुछ अनुभव हासिल करें। मुझे बस इस अवधि के दौरान एकांत में रहने की जरूरत है। बस हुआन र का अनुसरण करें। अध्याय 16। सुचान किंग, फुफकार, मेरे प्रिय स्वामी अब मुझे नहीं चाहते। सुचान किंग के अश्रुपूर्ण रूप को देखकर गुजरान बहुत खुश हुआ। हाँ, दुष्ट शिष्य, तुम्हें इसकी आशा नहीं थी। जब सुचान किंग 1 महीने में वापस आएगा तो गुजरान अपनी खेती को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होगा। तब तक ये निश्चित नहीं है कि कौन किसको धमकाएगा। रुको, दुष्ट शिष्य, समय आने पर तुम्हारा गुरु तुम्हें बता देगा कि बड़ा और छोटा राजा कौन है। गुजरान ने इतने लंबे समय तक सुचान किंग द्वारा धमकाए जाने को सहन किया है। एक बार जब वह अपनी खेती वापस पा लेगा तो वह सुचान किंग को भुगतान कर देगा। क्या आप अभी भी अपने गुरु के सिर पर सवार होकर दिखावा करना चाहते हैं? बूम डिंग, ये पता चला है कि मेजबान मास्टर से अलग होने वाला है। विकल्प 1, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता, जब तक कि मुझे दूर नहीं ले जाया जाता। इनाम बेशर्मी प्लस 999999999999999। विकल्प 2, फियून शहर तक चूजुवान का अनुसरण करें, गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करें और इनाम प्राप्त करें। 9 नेदर बोन स्पिरिट फायर सम्राट स्तर। क्या बकवास है, क्या यह अजीब आग है या सम्राट स्तर की एक अजीब आग? ये चीज एक दुर्लभ अच्छी चीज है। अजीब आग कीमियागरों और हथियार परिष्कृत करने वालों के लिए एक उत्कृष्ट खजाना है, लेकिन अधिकांश कीमियागरों के पास अजीब आग नहीं है। अगर कुछ लोगों के पास भी है तो ये केवल निम्न स्तर की अजीब आग है जो बहुत निम्न स्तर की है। ये सम्राट स्तर की अजीब आग निश्चित रूप से पूरे त्यानवु महाद्वीप में शीर्ष अस्तित्व में है। कीमिया और हथियार शोधन के लिए बोनस के अलावा अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि युद्ध शक्ति का बोनस भी काफी भयानक है। तोनबुजी, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। मैं 2 चुनता हूँ। हालांकि मालिक के साथ रहना अच्छा है। ये सम्राट स्तर की अजीब आग बहुत सुगंधित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुचान किंग को लगा कि भले ही वह गिड़गिड़ाए और गिड़गिड़ाए, लेकिन गुजरान उसके साथ नहीं रहेगा। उसके लिए बेहतर होगा कि वह खुद ही चला जाए। हम महिला, तुमने मुझे आज जाने के लिए कहा और तुम्हें समय आने पर आने के लिए मुझसे विनती करनी होगी। अच्छा, तब सुचान किंग का वादा सुनकर गुजरिन मुस्कुराए। अच्छा, बढ़िया। ये दुष्ट शिष्य अंततः जा रहा है। हालांकि गुजरिन को थोड़ा अनिच्छुक महसूस हुआ। आखिरकार वह इतने दिनों तक सुचान किंग के साथ रही थी और समय के साथ उनमें एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित हो गई थी। इसलिए गुजरान इतना हृदयहीन कैसे हो सकता है? नहीं, गुजरान, आप अनिच्छुक कैसे हो सकते हैं? मास्टर ने मन ही मन सिर हिलाया। आपको सुचान किंग को जाने देने में अनिच्छुक नहीं होना चाहिए, लेकिन वह बहुत ईमानदार थे। जुआन ए, आपके कनिष्ठ भाई की सुरक्षा आपके हाथों में है। याद रखें, आपको चान किंग की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। गुजरिन ने निश्चितता के साथ कहा। अन्य चीजें छोड़ी जा सकती हैं, लेकिन सुचान किंग को जीवित और सुरक्षित वापस आना होगा। वह पक्का है। चूजुवान ने निश्चितता के साथ सिर हिलाया। चिंता मत करो मास्टर, मेरे साथ यहाँ छोटा भाई ठीक रहेगा। गुजरिन को स्वाभाविक रूप से चूजुवान की ताकत पर विश्वास था। राजा क्षेत्र की ताकत उसी स्तर पर अजय है और वह पूरे त्यानवु महाद्वीप में शीर्ष अस्तित्व है। बिल्कुल नहीं। गुजरिन ने सिर हिलाया और फिर अपना हाथ लहराया और कहा, देर हो रही है, तुम दोनों वापस जाओ और जल्दी आराम करो। नहीं, चूजुवान ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। जैसे ही वह बाहर जाने वाला था उसने सुचान किंग को वहीं निश्चल बैठे पाया। जूनियर भाई, तुम जा नहीं रहे हो? सुचान किंग ने दयनीयता से कहा। बड़ी बहन, आप पहले जाए, मैं मास्टर से कुछ देर बात करना चाहता हूँ। मैं जल्द ही मास्टर को छोड़ने जा रहा हूँ। मुझे थोड़ा अनिच्छा महसूस हो रही है। जब चूजुवान ने यह सुना तो वह द्रवित हो गई। छोटे भाई और मास्टर का रिश्ता वाकई बहुत गहरा है। यह क्या दर्शाता है? इससे पता चलता है कि मेरा कनिष्ठ भाई पूर्णतया पवित्र और पुत्रवधू है। ठीक है जूनियर भाई, फिर आप मास्टर से अच्छी बातचीत कर लें, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, कहा। चूजुवान बहुत समझदारी से चला गया। इस समय गुजरिन ने भ्रमित चेहरे के साथ सुचान किंग को देखा। क्या बकवास है, वास्तव में ये कुत्ता क्या करना चाहता है? दुष्ट शिष्य, जल्दी वापस जाओ, गुरु और तुम्हारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। गुजरिन ने फुसफुसाया और अपना सिर उठाया। मास्टर की महिमा पूरी तरह से समझ में आ गई।
हालांकि सू चांगकिंग की बात मानना इतना आसान व्यक्ति नहीं है। वह मुस्कुराया, मालिक आपने मुझे ऐसे ही भगा दिया, क्या आपको मुझे मुआवजा नहीं देना चाहिए? आप महान हो। गुजरान खंडन करना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि उसके पास खंडन करने के लिए कुछ भी नहीं था। क्योंकि सू चांगकिंग सच कह रही थी, उसने उसे भगा दिया और उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ, लेकिन वह ऐसा नहीं कह सकती थी, नहीं तो ये लड़का उसे धमकाकर मार डालेगा। मैं यह आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। सू चांगकिंग ने चिल्लाया, गुरु आप दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप अपने प्रिय शिष्य से झूठ क्यों बोलते हैं? गुजरान, अरे मेरा शिष्य जल्द ही जा रहा है, मेरे जाने से पहले बस आखिरी बार मास्टर के प्रति सम्मान दिखाओ और मास्टर को उसके घावों को ठीक करने में मदद करो। सू चांगकिंग ने बेशर्मी से कहा, क्योंकि वह जानता था कि 1 महीने के बाद गुजरान की खेती लगभग बहाल हो जाएगी। तब तक चाहे वह कुछ भी करना चाहे, वह गुजरान को नहीं हरा सकता था। इसलिए जब तक आप कर सकते हैं जीवन का आनंद लें, आप मुझे दोष नहीं दे सकते। नहीं, गुजरान, उद्धरण चिन्ह, दुष्ट शिष्य, बहुत दुष्ट शिष्य। गुजरान इतनी गुस्से में थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सौभाग्य से ध्वनि को बाहर निकलने से रोकने के लिए गुफा में एक संरचना थी। अन्यथा अगर चूजुवान ने आवाज सुनी तो गुजरान को लोगों का सामना करने में बहुत शर्म आएगी। अगली सुबह जल्दी सू चांगकिंग को गुजरान ने बाहर कर दिया। ये कमीना सच में इंसान नहीं है। हालांकि एक रात के बाद गुजरान की चोटें काफी हद तक ठीक हो गईं और उसकी ताकत भी धर्म क्षेत्र के चरम पर पहुंच गई, इसलिए उसने सू चांगकिंग को सीधे बाहर निकाल दिया। जूनियर भाई तुम्हें क्या हो गया है? कुछ हद तक शर्मिंदा सू चांगकिंग को देखते हुए चूजुवान ने उत्सुकता से कहा, क्या जूनियर भाई ने पूरी रात मास्टर से बातचीत नहीं की? आप इतने शर्मिंदा क्यों दिख रहे हैं? सू चांगकिंग को सूखी खांसी हुई, उसकी आवाज थोड़ी कमजोर थी। अहम, ये ठीक है वरिष्ठ बहन, मास्टर मुझे अभ्यास करना सिखा रहे हैं, आप देखिए रातों रात मेरी साधना में बहुत सुधार हुआ है। एक रात में हालांकि सू चांगकिंग की ताकत वीर सी दायरे से नहीं टूटी, लेकिन वो लगभग वहां था। चूजुवान की आध्यात्मिक भावना जागृत हुई और उसने पाया कि यह वास्तव में मामला था। तो यह ऐसा ही है जूनियर भाई, आपकी प्रतिभा सचमुच अद्भुत है। आप एक रात में इतनी तेजी से अभ्यास कर सकते हैं। चूजुवान को उम्मीद नहीं थी कि सू चांगकिंग की अभ्यास गति इतनी तेज होगी और उसने एक रात में ऐसे परिणाम हासिल किए। मास्टर की मदद के लिए धन्यवाद। सू चांगकिंग और चूजुवान के बीच की बातचीत को गुजरान ने गुफा में स्पष्ट रूप से सुना था। इस समय उसने अपने दांत पीस लिए और सू चांगकिंग को पीटने की इच्छा का विरोध किया। बहुत दुष्ट शिष्य। रात के खाने के बाद सू चांगकिंग और चूजुवान ने गुजरान को अलविदा कहा और जाने के लिए तैयार हो गए। चूजुवान की स्थिति और खेती के साथ उसके पास स्वाभाविक रूप से एक स्पिरिट बोट थी। विशाल स्पिरिट नाव आसमान में उड़ गई और सीधे फेयुन शहर की ओर चल पड़ी। गुजरान ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उस दिशा की ओर देखा जहां दोनों चले गए थे। अरे दुष्ट शिष्य, इस तरह अपने गुरु का अपमान करने की हिम्मत करो, अगली बार जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें अच्छा दिखाऊंगा। इतना कहने के बाद उसने अपने चेहरे पर थोड़ी कोमलता दिखाई। अध्याय 17। त्यानवु महाद्वीप में 3000 डोमेन हैं, जिनमें से 5 ऊपरी डोमेन संसाधनों में सबसे प्रचुर हैं और विशाल क्षेत्र वाले हैं। 5 शीर्ष सेनाओं में से एक के रूप में ताइक्सुआन संप्रदाय एक ऊपरी डोमेन को नियंत्रित करता है और इसकी कमान के तहत अनगिनत शहर हैं, जिनमें 300 से अधिक बड़े शहर और हजारों छोटे और मध्यम आकार के शहर शामिल हैं। एक सच्चे शिष्य के रूप में चूजुवान के पास राजा क्षेत्र की खेती है और वह एक बड़े शहर का प्रभारी है। जूनियर भाई, फेयुन शहर आगे है, आप अभी तक वहां नहीं गए हैं? चूजुवान ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों स्पिरिट बोट पर बैठे और नीचे देखने लगे। कुछ ही दूर आगे एक विशाल नगर जमीन से उगाया। यह नगर दर्जनों फुट ऊंचा और अत्यंत विशाल था। अनगिनत किसान शहर की दीवारों की रखवाली कर रहे थे। ये नगर रक्षक थे। त्यानवु महाद्वीप में एक राक्षस के रूप में ताइक्सुआन संप्रदाय एक ऊपरी डोमेन को नियंत्रित करता है। संप्रदाय की ताकत के अलावा कई ताकतें भी हैं जिन्हें डोमेन के बड़े और छोटे शहरों से जुटाया जा सकता है। कृषकों की एक बड़ी सेना आसानी से खड़ी की जा सकती है। सू चांगकिंग ने सिर हिलाया। उसके सामने फेयुन शहर उसके पिछले जीवन में ब्लू स्टार के उन प्राचीन शहरों से बहुत बड़ा था। ये समान स्तर पर भी नहीं था। मैं पहले कभी यहाँ नहीं आया। चूजुवान मुस्कुराया और कहा, यह बहुत अच्छा है, इस बार मैं तुम्हें फेयुन शहर घुमाऊंगा। शहर के बारे में चिंता मत करो, यह मेरी बहन का क्षेत्र है, तुम जो चाहो कर सकते हो, मैं हर चीज का ध्यान रखूंगा। चूजुवान ने एक वादा किया। वह कई वर्षों से फेयुन शहर की प्रभारी रही हैं। शहर की बड़ी और छोटी पारिवारिक ताकतें उससे बेहद डरती हैं और कोई भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार जो भी अवज्ञा करने का साहस करेगा, चूजुवान उसे थप्पड़ से मार डालेगा। सू चांगकिंग मुस्कुराए और सिर हिलाया। तुम जो चाहो कर सकते हो, लानत है। हे मेरी प्यारी बहन के बारे में क्या? निस्संदेह पीट पीट कर मार डालने के डर से उसने इन विचारों को जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। जल्द ही स्पिरिट बोट फेयुन शहर के ऊपर आसमान में उड़ गई। अनगिनत योद्धाओं ने ऊपर देखा, उनकी आंखों में गहरी ईर्ष्या थी। हर कोई जानता था कि यह नगर स्वामी की आध्यात्मिक नाव थी। यहाँ थे दोनों शहर के स्वामी की हवेली पहुंचे और आध्यात्मिक नाव से उतर गए। नगर स्वामी को नमस्कार। जैसे ही वे उतरे, चूजुवान और सू चांगकिंग के सामने अनगिनत योद्धाओं ने सम्मानपूर्वक सलामी दी। नेता लाल मार्शल आर्ट वर्दी पहने हुए एक महिला थी। बिंगमैंग, आपका स्वागत है। सभी लोग उठे। चूजुवान ने अपना हाथ लहराया और शांति से कहा। मुख्य भूमिका वाली महिला का नाम जो बिंगमैंग था, जो चूजुवान की निजी सेना की कप्तान थी। उसे चूजुवान ने खुद त्यानगान क्षेत्र में प्रशिक्षित किया था और वह काफी शक्तिशाली थी। नहीं, जो बिंगमैंग उठ खड़ी हुई और फिर उसकी नजर चूजुवान के पीछे सू चांगकिंग पर पड़ी। उसके सामने वाला आदमी बहुत सुंदर था और उनका स्वभाव भी बहुत आकर्षक था। चूजुवान के पीछे खड़े होकर वह एक निर्वासित अमर की तरह सुंदर और शांत लग रहा था। इसके अलावा जो बिंगमैंग को याद आया कि यह पहली बार था जब शहर का स्वामी किसी व्यक्ति को शहर के स्वामी की हवेली में लाया था। यह मेरा कनिष्ठ भाई सू चांगकिंग है। अब से तुम्हें उसके प्रति उतना ही सम्मानजनक होना चाहिए जितना कि मेरे प्रति हो। चूजुवान ने ठंडे स्वर में कहा। बाहरी लोगों के सामने वह नेक और ठंडी है और उससे संपर्क नहीं किया जा सकता। केवल सू चांगकिंग, गुजरिन और वरिष्ठ बहन के सामने ही वह कभी कभी एक छोटी लड़की की तरह व्यवहार कर सकती है। नहीं, ये सुनते ही सभी हैरान रह गए और झट से हाँ कह दिया। उनके सामने ये सुंदर आदमी चूजुवान का कनिष्ठ भाई निकला। वह न केवल ताइक्सुआन संप्रदाय के शिष्य हैं, बल्कि एक सच्चे शिष्य भी हैं। तेज, ये स्थिति सरल नहीं है। सू चांगकिंग को सभी से परिचित कराने के बाद चूजुवान ने अपना सिर घुमाकर सू चांगकिंग की ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। जूनियर भाई, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सिटी लॉर्ड्स मैंशन के दर्शन कराऊंगा और फिर तुम्हारे रहने के लिए जगह की व्यवस्था करूंगा। बूम, सू चांगकिंग ने मुस्कुराते हुए पीछा किया। जो बिंगमैंग और अन्य लोगों ने इस दृश्य को आश्चर्य से देखा। लानत है, क्या यह अब भी वही निर्दयी और ठंडा लॉर्ड सिटी लॉर्ड है? चूजुवान ने पिछले वर्ष की तुलना में अधिक मुस्कुराहट दिखाई। सू चांगकिंग के प्रति हर किसी का विस्मय एक नए स्तर पर पहुंच गया है। चूजुवान की सिटी लॉर्ड्स हवेली बहुत बड़ी है, लेकिन थोड़ी खाली है। आखिरकार उसका कोई परिवार नहीं है और वह अकेली है। हालांकि अब जब सू चांगकिंग यहाँ है तो सिटी लॉर्ड्स हवेली अधिक जीवंत होगी। चूजुवान ने उसके लिए जिस कमरे की व्यवस्था की थी वह उसके ठीक बगल में है। सबसे पहले, सू चांगकिंग को किसी भी खतरे का सामना करने से रोकना सुविधाजनक हो सकता है और वह किसी भी समय उसकी रक्षा कर सकती है। दूसरा, चूजुवान पर इस छोटे कनिष्ठ भाई की अच्छी छाप है। आखिरकार छोटे कनिष्ठ भाई और गुरु के बीच का रिश्ता सभी के लिए स्पष्ट है। कौन सी बड़ी बहन ऐसे पवित्र और पुत्रवत छोटे कनिष्ठ भाई से प्यार नहीं करती?
इसलिए करीब रहने से दोनों को अपनी भावनाओं को संप्रेषित करने में भी सुविधा हो सकती है। सू चांगकिंग इस व्यवस्था से बहुत संतुष्ट हैं। महामहिम सिटी लॉर्ड, आज फेयुन शहर में हर 3 साल में एक बार आयोजित होने वाली तियांजियाओ प्रतियोगिता है। 3 प्रमुख परिवारों ने आपको समारोह में भाग लेने के लिए निमंत्रण भेजा है। ये निमंत्रण है। चू जुवान ने सू चांगकिंग के रहने के लिए जगह की व्यवस्था करने के बाद जो बिंगमैन ने आकर सम्मानपूर्वक निमंत्रण सौंपा। चू जुवान ने निमंत्रण स्वीकार किया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये तियांजियाओ प्रतियोगिता फेयुन शहर में हर 3 साल में आयोजित होने वाला एक भव्य आयोजन है। शहर में 3 प्रमुख परिवारों के अलावा अन्य प्रमुख परिवार, सेनाएं और कई स्वतंत्र कृषक भी हैं। यदि आप शीर्ष 10 में शामिल हो सकते हैं तो आप न केवल फेयुन शहर में प्रसिद्ध होंगे बल्कि आपको बहुत सारे पुरस्कार भी मिल सकते हैं। इसने कई योद्धाओं को आकर्षित किया। युवा योद्धाओं के लिए प्रसिद्धि और भाग्य के बारे में कौन नहीं जानता। बिल्कुल असंभव, इसलिए तियांजियाओ का यह आयोजन बेहद भव्य कहा जा सकता है। चू जुवान ने पहले इसमें भाग नहीं लिया था। अपनी खेती के साथ वह स्वाभाविक रूप से फेयुन शहर में तथाकथित तियांजियाओ योद्धाओं को तुच्छ समझती थी। वे सभी छोटी मोटी लड़ाइयां थीं, लेकिन आज सू चांगकिंग आए और वह सू चांगकिंग को अपने साथ ले जाना चाहती थी। जूनियर भाई, क्या आप रुचि रखते हैं? यदि आप रुचि रखते हैं तो सीनियर सिस्टर आपको खेलने के लिए ले जाएंगी। चू जुवान ने मुस्कुराते हुए कहा। जो बिंगमैन, जो एक तरफ खड़ा था, ने ये सुना। हालांकि उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन वह अपने दिल में बेहद सदमे में थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चू जुवान के दिल में सू चांगकिंग की स्थिति इतनी महत्वपूर्ण होगी। यहाँ तक कि इस तरह की बात के लिए भी सू चांगकिंग के विचारों की परवाह करनी होगी। ये सुनते ही सू चांगकिंग के चेहरे पर भी कुछ दिलचस्पी दिखाई दी। ठीक है, मेरे लिए उत्साह देखना बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो चलें और इसे एक साथ देखें। चू जुवान मुस्कुराया और सिर हिलाया और फिर सू चांगकिंग को शहर प्रतियोगिता की दिशा में ले गया। यो मास्टर झाओ, मैंने सुना है कि आपके झाओ परिवार ने इस वर्ष एक अविश्वसनीय प्रतिभा पैदा की है। हाँ, इतनी कम उम्र में वह पहले ही वीरसी दायरे को तोड़ चुका है, जो आसान नहीं है। नहीं, लानत है। इस समय प्रतियोगिता स्थल पर कई प्रमुख परिवारों के कुलपतियों ने मुस्कुराहट के साथ आदान प्रदान किया। हालांकि सभी के चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन वे मन ही मन गुप्त रूप से हिसाब किताब कर रहे थे। आखिरकार ये तियांजियाओ प्रतियोगिता प्रत्येक परिवार के चेहरे के बारे में भी है। मंच के नीचे फेयुन शहर के युवा योद्धा भी अपने हाथ मल रहे थे। उनके चेहरे उत्साह से भरे हुए थे। उनके लिए आज नाम कमाने का बेहतरीन मौका है। मिस्टर झाओ, मैंने इसके बारे में पूछताछ की है। बाई परिवार के बाई रुचु और वो परिवार के वुसानलेई के अलावा जो दोनों ट्रांसेंडेंट दायरे के शिखर पर हैं, स्वर्गीय ट्रांसेंडेंट दायरे में 7 लोग भी हैं। ये सुनकर झाओ काई संतुष्टि से मुस्कुराए। कुछ समय पहले उसने अमृत लिया और सफलतापूर्वक वीरसी दायरे को तोड़ दिया, जिससे उसकी ताकत काफी बढ़ गई। ऐसा लगता है कि इस बार तियांजियाओ प्रतियोगिता में मुझे प्रसिद्ध होने का मौका मिलना तय है। रुचु निश्चित रूप से उस समय मेरे प्रदर्शन से चौंक जाएगा। टीएस, ये और भी अच्छा होगा अगर शहर के स्वामी समारोह देखने आ सकें। अगर मुझे उनकी कृपा मिल गई तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। अध्याय 18। झाओ काई का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। इसी समय अचानक बहुत दूर से एक आवाज आई, शहर का भगवान आ गया है। तुरंत पूरे आयोजन स्थल पर सन्नाटा छा गया। अनगिनत लोगों ने खाली दृष्टि से देखा और सिटी लॉर्ड्स मैंशन की दिशा में देखा। तभी देखा कि एक सफेद पोशाक में एक महिला हवा में चल रही है, जिसके पीछे एक युवक चल रहा है। लानत है। असंख्य लोगों ने ठंडी हवा की सांस ली। शहर के भगवान, ये वास्तव में शहर का भगवान था। इस समय अनगिनत लोग उत्साहित थे। हे भगवान, शहर का स्वामी स्वयं यहाँ है। हे भगवान, शहर की मालकिन पिछली किसी भी तियांजियाओ ग्रैंड गैदरिंग में कभी नहीं गई, इस बार वह यहाँ क्यों है? धिक्कार है। शहर का स्वामी बिल्कुल सुंदर है, किंवदंती में एक परी की तरह है ना। हालांकि बाई रुचु, बाई परिवार की तीसरी बेटी, बेहद खूबसूरत है और फियून शहर में सबसे अच्छी है, फिर भी वह शहर के स्वामी से बहुत पीछे है। दौड़ना, अल्पिराम। अनगिनत लोग इसके बारे में बात कर रहे थे और उनकी नजर चू जुबान पर टिकी हुई थी। झाओ काई का चेहरा, जो मूल रूप से मुस्कुराहट से भरा था, और भी अधिक उत्साहित हो गया। पफ, शहर का स्वामी सचमुच यहाँ है। वह मुझे प्रतिस्पर्धा करते हुए देखने के लिए यहाँ होनी चाहिए। मैं बस उड़ान भरने जा रहा हूँ। इस वक्त उनसे ज्यादा उत्साहित कोई नहीं था। पिछले वर्षों में शहर के स्वामी कभी भी तियांजियाओ ग्रैंड गैदरिंग में नहीं गए थे। इस वर्ष वह वास्तव में व्यक्तिगत रूप से आई थी, और वह झाओ काई फेयुन शहर में एकमात्र योद्धा था जो वीरसी दायरे को तोड़ चुका था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चू जुबान ने झाओ काई की अद्भुत प्रतिभा के बारे में सुना होगा, इसलिए वह उसकी प्रतिस्पर्धा देखने आई थी। ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए। मुझे कहना होगा कि झाओ काई इस समय बहुत अच्छा सोच रहे थे। केवल झाओ काई ही नहीं, फेयुन शहर के अनगिनत युवा योद्धा चू हुआन के सामने अच्छा प्रभाव डालने के लिए उत्सुक थे। हो सकता है कि उनका पक्ष लिया जाए और वे एक ही कदम में शीर्ष पर पहुंच जाएं। यदि वे चू जुबान के साथ एक साथ रह सकते हैं तो यह और भी रोमांचक होगा। निसंदेह ये केवल नवयुवकों की कल्पना थी। बाइरुचू ने चू जुबान को जलती हुई नजर से देखा और उसकी आंखों में थोड़ी ईर्ष्या थी। ये प्रसिद्ध ताइक्सुआन संप्रदाय का सच्चा शिष्य शहर का स्वामी चू हुआन था, जिससे फेयुन शहर डरता था। अपनी ताकत से 3 प्रमुख परिवारों ने प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, उसकी आंखें लालसा से भरी थीं। इस समय 3 प्रमुख परिवारों के मुखिया और भी अधिक उत्साहित थे। किसी को आशा नहीं थी कि नगर स्वामी स्वयं आएंगे। 3 परिवारों के मुखिया झाओ, बाय और वो उसका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। प्रणाम प्रभु नगर प्रभु। उनके पीछे सभी योद्धाओं ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। प्रणाम प्रभु नगर प्रभु। विनम्र मत बनो, सब लोग खड़े हो जाओ। चू जुबान ने शांति से कहा। नहीं, सभी लोग सावधानी से खड़े हो गए। झाओ परिवार के मुखिया ने उत्साह से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि लॉर्ड चू व्यक्तिगत रूप से आएंगे। ये वास्तव में फेयुन शहर के लिए बहुत बड़ी खुशी है। ये सही है, ये बहुत खुशी की बात है। लानत है। तीनों परिवारों के कुलपतियों ने जल्दी से उसकी चापलूसी की और उनमें से प्रत्येक अत्यंत सम्मानजनक था। क्या आप मजाक कर रहे हैं? न केवल वे अपने सामने वाले व्यक्ति को हरा नहीं सकते, बल्कि पृष्ठभूमि के मामले में भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। ताइक्सुआन संप्रदाय के समर्थन से वह मजबूत ताकत और गहन पृष्ठभूमि वाला एक सच्चा शिष्य है। चू जुबान मन मन मुस्कुराया और कहा, विनम्र मत बनो सब लोग। यह मेरा कनिष्ठ भाई सू चांगकिंग है। मैं उसे देखने के लिए उसके साथ चलूंगा। कनिष्ठ भाई। चू जुबान के शब्द एक स्विच की तरह लग रहे थे, जो सीधे उपस्थित सभी लोगों को छू रहे थे, और वे सभी चू जुबान के पीछे की आकृति को देख रहे थे। गोरी त्वचा, सुंदर चेहरा और एक निर्वासित अमर का स्वभाव। तेज, क्या ये सिटी लॉर्ड चू का कनिष्ठ भाई है? दूसरे शब्दों में, ये व्यक्ति एक सच्चा शिष्य भी है। इस स्थिति ने तुरंत उपस्थित 3 प्रमुख परिवारों के कुलपतियों को झुकने और कहने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार श्री सू, आपकी उपस्थिति हमारे फेयुन शहर के लिए एक बड़ा सम्मान है। ये सही है। लानत है। हर किसी की चापलूसी का सामना करते हुए सू चांगकिंग बस मन मन मुस्कुराए और इसे दिल पर नहीं लिया। जल्द ही सभी लोग बैठ गए। चू जुबान और सू चांगकिंग मुख्य सीटों पर बैठे थे और बाकी सभी लोग पीछे बैठे थे। नीचे अनगिनत योद्धाओं ने कुछ संदेह के साथ सू चांगकिंग और चू जुबान की ओर देखा। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि सू चांगकिंग और चू जुबान के बीच क्या रिश्ता था। वे बहुत करीब दिखते थे और उनका रिश्ता निश्चित रूप से सामान्य नहीं था। जल्द ही प्रतियोगिता शुरू हो गई। इस बार फेयुन सिटी तियांजियाओ प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी योद्धा 25 वर्ष से कम उम्र के हैं और काफी मजबूत हैं।
इनकी संख्या 312 है। इनमें से अधिकतर बड़े परिवारों से हैं। आखिरकार खेती में बहुत सारे संसाधनों की खपत होती है। सामान्य योद्धाओं के लिए साधना में सफल होने के लिए प्रतिभा के अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज संसाधन है। इसलिए स्वतंत्र योद्धाओं के लिए बाहर खड़ा होना बेहद मुश्किल है। पूरे तियानवु महाद्वीप को देखते हुए बहुत कम स्वतंत्र योद्धा हैं जिन्होंने उच्च स्तर की साधना हासिल की है। प्रतियोगिता शुरू होते ही मैदान में जंग शुरू हो गई। हालांकि चूजुवान के लिए लड़ाई का यह स्तर थोड़ा उबाऊ था। कुछ देर तक देखने के बाद उसने जम्हा ली, फिर अपने बगल में सू चांगकिंग को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और उसके नींद भरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। जूनियर भाई, आप अगली लड़ाई के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप चैंपियनशिप में भाग लेने और जीतने में रुचि रखते हैं? चूजुवान की मुस्कान को देखकर सू चांगकिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फेयुन सिटी तियानजियाओ प्रतियोगिता में भाग लें। डिंग। फेयुन सिटी तियानजियाओ प्रतियोगिता का पता चला। विकल्प 1, भाग लेने से इनकार करें, रुचि नहीं है। इनाम, एक मध्यम श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार। विकल्प 2, प्रतियोगिता में भाग लें और प्रथम स्थान जीतें। इनाम, जुबान स्तरीय उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट पिकिंग फ्लावर फिंगर। सू चांगकिंग के सिस्टम की आवाज जो उसके कानों में सुनाई दी, उसने सू चांगकिंग को रुकने पर मजबूर कर दिया। फिर उन्होंने एक निर्णय लिया। मैं 2 चुनता हूँ। उसने चूजुवान की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, ठीक है, लेकिन वे बहुत कमजोर हैं। आइए शीर्ष 10 का निर्णय होने तक प्रतीक्षा करें। सू चांगकिंग का उत्तर सुनकर चूजुवान को तुरंत दिलचस्पी हो गई। हाँ, कनिष्ठ भाई स्वयं ये करना चाहता है। ये दिलचस्प है। चूजुवान अभी भी सू चांगकिंग की लड़ने की क्षमता के बारे में बहुत उत्सुक है। आखिरकार उसने सू चांगकिंग की ताकत को अपनी आंखों से नहीं देखा है। निम्नलिखित फेयुन शहर के योद्धा सू चांगकिंग की कसौटी के समान हैं। लंबे समय तक नहीं। प्रतियोगिता के कई दौर के बाद फेयुन शहर के शीर्ष 10 तियानजियाओ का अंततः निर्णय लिया गया। जिस बात ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया वह ये थी कि झाओ काई ने वास्तव में लुनहाई दायरे को तोड़ दिया था और उसकी ताकत बाकी सभी से कहीं बेहतर थी। लेकिन इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि बाई परिवार की बाई रुचु भी लुनहाई दायरे के शुरुआती चरण में पहुंच गई थी। फेयुन सिटी तियानजियाओ प्रतियोगिता में लुनहाई क्षेत्र के 2 युवा योद्धा दिखाई दिए, जो बिल्कुल दुर्लभ है। ये कैसे संभव है? रुचु भी लुनहाई क्षेत्र में घुस गया है। झाओ काई की आंखें अविश्वास से चमक उठी। उसने 5वीं कक्षा का अमृत निगल लिया जिसे उसके पिता ने ऊंची कीमत पर खरीदा था और अंततः लुनहाई क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में पहुंच गया। मैंने सोचा था कि वह पहला होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाई रुचु लुनहाई दायरे के शुरुआती चरण में प्रवेश कर पाएगी और उसकी ताकत उसकी तुलना में अधिक मजबूत लग रही थी। मास्टर बाय, आपके बाई परिवार ने ये हाथ बहुत गहराई से छिपा रखा है। झाओ परिवार के मालिक ने आंखों में चमक लाते हुए हल्के से कहा। मैंने सोचा था कि झाओ काई नायकों को दबाने में सक्षम था, लेकिन मुझे बाई रुचु के अचानक उभरने की उम्मीद नहीं थी। बाई परिवार ने इसे बहुत गहराई से छुपाया है। बाई परिवार के मालिक हंसे। नहीं नहीं, मुझे अभी पता चला। बाई परिवार के मालिक बहुत अच्छे मूड में थे। आज तो नगर स्वामी भी आए। यदि बाई रुचु ने चैंपियनशिप जीती तो उनका बाई परिवार शहर के स्वामी के सामने आएगा। प्रभाव बहुत अच्छा है। हम नतीजा अभी भी अज्ञात है, उन्हें जारी रखने दो। मैं देखना चाहता हूँ कि चैंपियनशिप कौन जीत सकता है। झाओ परिवार के मुखिया ने कहा। बूम। बाई परिवार का मुखिया स्वाभाविक रूप से बहुत सीधा साधा था। आइए प्रतिस्पर्धा करें। मुझे बस इस बात का डर है कि आप प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। जब हर कोई लड़ाई जारी रखने की तैयारी कर रहा था, अचानक चूजुवान की आवाज आई। 1 मिनट रुकिए, मैं प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की व्यवस्था करूंगा। क्या कोई समस्या है? अध्याय 19। जैसे ही चूजुवान ने बोलना समाप्त किया, उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। इसका मतलब क्या है? मेरा कनिष्ठ भाई ट्रांसेंडेंट रियल में है और वह भी प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। आप क्या सोचते हैं? ये सुनने के बाद सभी ने सू चांगकिंग की ओर देखा। वह पारलौकिक क्षेत्र के शिखर पर है। उसकी उम्र 25 वर्ष से कम है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धा की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसके अलावा चूजुवान ने स्वयं इसके लिए कहा, इसलिए स्वाभाविक रूप से हर किसी ने मना करने की हिम्मत नहीं की। बेशक ये ठीक है, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। दौड़ना, अल्पिराम अल्पिराम अल्पिराम। सभी ने सू चांगकिंग की ओर देखा। वह धीरे से खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई और फिर वह धीरे धीरे रिंग की ओर चल पड़ा। चूजुवान के चेहरे पर गहरी दिलचस्पी दिखाई दी। हो सकता है कि उसे अन्य लोगों की प्रतियोगिताओं में कोई दिलचस्पी न हो, लेकिन फिर भी उसे अपने कनिष्ठ भाई की ताकत में बहुत दिलचस्पी थी। मंच के बाहर झाओ काई ने अपने होठों को सिकोड़ लिया, जिससे उनके चेहरे पर तिरस्कार का भाव झलक रहा था। ट्रांसेंडेंट दायरे के शिखर पर एक योद्धा उसका प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? हालांकि प्रतिद्वंद्वी ताइक्सुआन संप्रदाय का शिष्य है, तो क्या लुनहाई क्षेत्र और तूफान क्षेत्र के बीच का अंतर थोड़ा सा नहीं है? अंतर एक प्राकृतिक खाई की तरह है और इसे केवल एक सफलता के बाद ही महसूस किया जा सकता है। झाओ काई की एकमात्र प्रतिद्वंद्वी बाई रुचु है, लेकिन ये लड़का शहर के स्वामी का कनिष्ठ भाई है। यदि वह इतने सारे लोगों के सामने उसे हरा सकता है, तो शहर के स्वामी का उस पर अनुग्रह हो सकता है। ये सोचते हुए झाओ काई के चेहरे पर तिरस्कार अचानक चमक उठा और उसका चेहरा खुशी से भर गया। बाई रुचु ने सू चांगकिंग की ओर देखा। उसकी आंखें शांत थीं और वह उसे प्रतिद्वंद्वी नहीं मानता था। आखिरकार दोनों क्षेत्रों के बीच का अंतर छोटा नहीं है। उसने कुछ गर्व से अपना सिर उठाया। ताइक्सुआन संप्रदाय की सच्ची शिक्षाओं के बारे में क्या? फिर भी उससे बेहतर नहीं। सू चांगकिंग मुस्कुराए और रिंग पर खड़े हो गए। उनकी आंखें शांत थीं। उन्होंने 10 लोगों की ओर देखा। सच कहूं तो उन्हें तियानजियाओ के खिताब के लिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बहुत दुर्बल, यहाँ तक कि ली युनशेंग भी उसे नहीं हरा सकते। यदि यह सिस्टम के प्रतिफल के लिए नहीं होता तो वह मंच पर जाने की जहमत नहीं उठाते। तुम्हें धमकाने के लिए मुझे दोष मत दो, तुम सभी 10 मिलकर हमला कर सकते हो। तेज शांत शब्दों ने तुरंत दर्शकों में मौजूद अनगिनत लोगों को हौंफने पर मजबूर कर दिया। कितना बड़ा स्वर है। दरअसल उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों को एक साथ हमला करने के लिए कहा। आप जानते हैं, उपस्थित सभी लोग फेयुन शहर के शीर्ष तियानजियाओ योद्धा हैं, जिनमें से सबसे कमजोर ट्रांसेंडेंट क्षेत्र के अंतिम चरण में है और वीसी क्षेत्र में भी 2 योद्धा हैं। इस बच्चे का लहजा बहुत घमंडी है। लड़के, यह मत सोचो कि मैं तुमसे सिर्फ इसलिए डरता हूं क्योंकि तुम ताइक्सुआन संप्रदाय के अनुयायी हैं। आज मैं तुम्हें वीसी दायरे और ट्रांसेंडेंट दायरे के बीच का अंतर देखने दूंगा। झाओ काई ने उपहास किया और फिर उसकी आकृति तुरंत मौके से गायब हो गई। हालांकि उसने वीसी दायरे के शुरुआती चरण में प्रवेश करने के लिए अमृत पर भरोसा किया था, आखिरकार वह एक वास्तविक वीसी दायरे योद्धा है और उसकी ताकत स्वाभाविक रूप से खराब नहीं है। लेकिन सू चांगकिंग ने उसके होठों पर एक फीकी मुस्कान के साथ बस उसे हल्के से देखा और उसने अपने हाथ में लंबी तलवार भी नहीं खींची। फिर उसने मुक्का मार दिया। भयानक शक्ति ने एक भयानक आभा धारण की और सीधे उड़ गई। उद्धरण चिन्ह अल्पिराम डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक पल में झाओ काई की आंखें चौड़ी हो गई और पूरा व्यक्ति सीधे उड़ गया और फिर रिंग के नीचे भारी मात्रा में गिर गया, बेतहाशा खून उबलते हुए और लगभग बेहोश हो गया। बहुत धीमा, बहुत कमजोर, सू चांगकिंग ने हंसते हुए कहा। उसके शब्दों में थोड़ा तिरस्कार था। अचानक हुए इस दृश्य ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। मंच पर मौजूद 3 प्रमुख परिवारों के कुलपतियों की आंखों में तीव्र विश्वास झलक रहा था। नहीं, क्या बकवास है। पहिया समुद्री क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में एक मुके ने एक योद्धा को सीधे घायल कर दिया। ये ताकत आसमान के भी खिलाफ है ना? चूजुवान ने अपने चेहरे पर गहरी दिलचस्पी दिखाई। दूसरों ने शायद न देखा हो, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से देखा कि अभी छोटे भाई की चाल में सच्ची ऊर्जा का उपयोग भी नहीं हुआ था। ये पूरी तरह से शुद्ध शक्ति थी। अकेले ताकत पर भरोसा करते हुए एक मुके ने वीसी क्षेत्र में एक योद्धा को सीधे घायल कर दिया।
ये ताकत कुछ हद तक भयावह है। चूजुवान ने अपने होठों को थपथपाया, जैसे उसे लगा कि यह समझ से बाहर नहीं है कि सू चांगकिंग ने स्काई स्पायथन को मारने के लिए एक प्रमुख क्षेत्र को पार किया। बायरूचू और रिंग पर खड़े अन्य 9 लोग इस समय घबरा गए थे। सू चांगकिंग की जो शक्ति फूटी वह उनकी कल्पना से परे थी। इस वक्त हर कोई दुविधा में था। क्या तुम ऐसा करने का साहस नहीं कर सकते? सू चांगकिंग के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी, जैसे कि थोड़ा उपहास हो। बायरूचू ने शब्द सुने, अपने होठों को हल्के से काटा और फिर कहा, आओ साथ चलें। इस समय सभी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, हाँ चलो साथ चलें। मुझे विश्वास नहीं है कि हम में से इतने सारे लोगों के साथ हम उसे अकेले नहीं हरा सकते। ये सही है, लानत है। सभी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और सेना में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। सू चांगकिंग की ओर हमला करते हुए 9 आकृतियां तेज गति से गुजरी। बायरूचू की सबसे तेज गति, सबसे भयंकर तलवारबाजी, ऐसा लग रहा था कि वह सू चांगकिंग को एक तलवार से हराना चाहती थी। ये तो बस एक चाल है, चलो जितनी जल्दी हो सके लड़ाई खत्म करें। जेटियन की 9 तलवारों की पहली तलवार पलक झपकते ही सू चांगकिंग के हाथ में लंबी तलवार म्यान से बाहर थी और ठंडी रोशनी चमक रही थी और पूरे स्थान का तापमान बहुत कम हो गया था। तलवार की छाया बिजली की तरह तेजी से बाहर निकली। बायरूचू और अन्य का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि 3 प्रमुख परिवारों के कुलपिता भी सू चांगकिंग के हाथ में लंबी तलवार की छाया को पूरी तरह से नहीं पकड़ सके। हे, ये बेहद तेज था। ये कैसे संभव है, इतनी तेज तलवार? चूजुवान की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी आंखों में गहरा विश्वास था। नहीं, मेरे कनिष्ठ भाई की तलवारबाजी उत्कृष्ट और बिल्कुल रहस्यमय है और इसे उत्तम स्तर तक विकसित किया गया है। चूजुवान ने ठंडी हवा की सांस ली। सू चांगकिंग की उम्र कितनी है? वह केवल कुछ महीनों के लिए ताइक्सुआन संप्रदाय में रहा है, लेकिन उसने एक रहस्यमय कौशल को उत्तम स्तर तक विकसित किया है। ये कैसी प्रतिभा है, बहुत डरावना। चूजुवान को यह नहीं पता था कि यह सू चांगकिंग के कई महीनों के अभ्यास का परिणाम नहीं था, बल्कि उसके एक दिन से भी कम समय के अभ्यास का परिणाम था। अगर उसे पता होता तो वह चौंक जाती। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। भयानक तलवार की ऊर्जा हर जगह थी। मंच पर बायरूचू और अन्य लोगों ने एक भयानक तलवार की ऊर्जा को आते देखा और फिर वे सभी उड़ गए। ठीक है, नाम। एक पल में सू चांगकिंग की तलवार से 9 लोगों को सीधे मंच से नीचे गिरा दिया गया। एक एक करके खून उगल दिया गया और उनका पूरा शरीर बेहद कमजोर हो गया। हारा हुआ, पूर्णतः पराजित। मूल रूप से सोचा गया था कि 9 लोगों के संयुक्त प्रयासों से निश्चित जीत होनी चाहिए, भले ही वे जीत न सके। ये निश्चित रूप से ड्रैगन और बाघों के बीच लड़ाई होगी। अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष ने केवल एक तलवार से सभी को हरा दिया। उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। बायरूचू के मूल रूप से गौरवान्वित चेहरे ने तुरंत उसका सिर नीचे कर दिया और उसे शर्म महसूस हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके और सू चांगकिंग के बीच का अंतर इतना बड़ा होगा। दूसरा पक्ष केवल ट्रांसेंडेंट दायरे के शिखर पर था। क्या यही असली प्रतिभा है? इससे पता चलता है कि मैं पहले सिर्फ कुएं का मेढक था। बायरूचू ने बड़बड़ाते हुए कहा, उसकी आंखों में थोड़ा आत्मोभास था। सभी के विचारों को नजरअंदाज करते हुए सू चांगकिंग ने अपनी तलवार हटा दी और सिस्टम की आवाज अपने कानों में सुनी। डिंग, जुआन स्तरीय शीर्ष ग्रेड मार्शल आर्ट पिकिंग फ्लावर फिंगर प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। अध्याय 20, जुआन स्तरीय शीर्ष ग्रेड मार्शल आर्ट फूल चुनने वाली उंगली। एक पल में इस मार्शल आर्ट के बारे में अनगिनत जानकारी सू चांगकिंग के दिमाग में आ गई। ये वास्तव में जुआन स्तरीय शीर्ष ग्रेड मार्शल आर्ट है, ये वास्तव में उत्तम है। सू चांगकिंग की आंखों में थोड़ी खुशी दिखी। बस उसके दिमाग में कुछ झलकियां आईं। इस मार्शल आर्ट का परिचय पहले ही हो चुका है। समझ का पूर्ण स्तर कोई मजाक नहीं है। उसने रिंग के नीचे मौजूद लोगों की ओर देखा, हल्के से मुस्कुराया, उन्हें नजरअंदाज कर दिया और शांति से नीचे चला गया। जूनियर भाई, आपकी ताकत ने मुझे सचमुच चौंका दिया, चूजुवान ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वह यह भी जानती थी कि सू चांगकिंग ने अधिक ताकत का उपयोग नहीं किया है, लेकिन पूरी तस्वीर की एक झलक से सू चांगकिंग की शारीरिक ताकत इतनी भयानक है और उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति शायद अकल्पनीय है। सू चांगकिंग थोड़ा मुस्कुराया। बड़ी बहन, आप विनम्र हैं, ये तो बस छोटी मोटी चालें हैं। तुच्छ चालें। चूजुवान हल्के से मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि उसका कनिष्ठ भाई वास्तव में सरल नहीं है। उन 3 बड़े परिवार के मुखियाओं ने भी उसकी चापलूसी की। यंग मास्टर सू वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और उनमें असाधारण युद्ध शक्ति है। ये सही है, वह ताइक्सुआन संप्रदाय का शिष्य बनने के योग्य है। लानत है, लानत है। भीड़ की चापलूसी का सामना करते हुए सू चांगकिंग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, बस मुस्कुराया और अपना हाथ लहराया। उनकी राय में फेयुन शहर सिर्फ एक छोटी सी जगह है, भले ही वह यहाँ का राजा हो तो भी ऐसा ही है। बड़ी बहन, बहुत देर हो गई है, हमें वापस चलना चाहिए। बूम, चूजुवान ने सिर हिलाया और सू चांगकिंग के साथ वापस जाने के लिए तैयार हो गया। 3 बड़े परिवार के मुखिया दोनों को रात्रि भोज पर आमंत्रित करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। सू चांगकिंग फूल चुनने वाली उंगली का अध्ययन करना चाहता था, तो उसके पास रात के खाने के लिए समय कैसे हो सकता था? दोनों को जाते हुए देखकर हर किसी की नजर एक पल के लिए भी नहीं हटी। ये है असली प्रतिभाशाली योद्धा। सबके हृदय में ऐसे विचार थे। फेयुन शहर की तियानजियाओ प्रतियोगिता समाप्त हो गई है और प्रतियोगिता का परिणाम पहली बार पूरे फेयुन शहर में फैल गया। मूल रूप से मैंने सोचा था कि विजेता 3 प्रमुख परिवारों में से एक का युवा व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ये चूजुवान का कनिष्ठ भाई था। रात में सिटी लॉर्ड्स मैंशन का मार्शल आर्ट क्षेत्र। सू चांगकिंग ने दिन में होने वाली प्रतियोगिता को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन वह जुबान स्तरीय शीर्ष ग्रेड मार्शल आर्ट पिकिंग फ्लावर फिंगर का अध्ययन कर रही थी। जुबान स्तरीय शीर्ष ग्रेड मार्शल आर्ट पहले से ही उच्च गुणवत्ता और शक्तिशाली है। फूल उंगली चुनना। एक उंगली के फटने से भयानक सच्ची ऊर्जा तेज गति से बाहर निकल गई, जैसे कि अंतरिक्ष को चीरने के लिए कोई प्रेरक शक्ति हो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दुनिया तुरंत हिल गई। लानत है। सू चांगकिंग के सामने मार्शल आर्ट का मैदान पिकिंग फ्लावर फिंगर द्वारा तुरंत कई मीटर गहरे एक विशाल गड्ढे में गिरा दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि इस मार्शल आर्ट क्षेत्र की फर्स्ट टाइलें सभी उल्कापिंड ईंटें हैं, जो अद्भुत रक्षात्मक शक्ति वाले वास्तविक उच्च श्रेणी के पत्थर हैं। अप्रत्याशित रूप से ये सू चांगकिंग की उंगली से घुस गया, जो बहुत ही भयानक है। पूरी रात अभ्यास करने के बाद आखिरकार मैंने पूर्णता हासिल कर ली। सू चांगकिंग मुस्कुराए। पूरी रात अभ्यास करने के बाद अंततः वह पूर्णता तक पहुंच गया और उसकी युद्ध शक्ति में भी बहुत सुधार हुआ। इस उंगली तकनीक के लिए आश्चर्य की आवश्यकता होती है। दुश्मन की तैयारी का फायदा उठाने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। सू चांगकिंग ने गुप्त रूप से अपने दिल में गणना की। सिटी लॉर्ड्स मैंशन में चूजुवान ने सू चांगकिंग के हमले की भयावहता को महसूस किया, लेकिन उसके चेहरे पर अनगिनत सदमे दिखाई दिए। 3 घंटे में इतना बड़ा सुधार कैसे हो सकता है? चूजुवान का चेहरा गहरे सदमे से चमक उठा। सू चांगकिंग की उस उंगली तकनीक का अभ्यास शुरू से अंत तक उसकी आध्यात्मिक समझ की पहचान सीमा के भीतर था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सू चांगकिंग की अभ्यास गति इतनी तेज होगी। यह उंगली तकनीक सरल नहीं है, यह जुबान स्तर के ऊपरी ग्रेड के स्तर पर होनी चाहिए, अत्यंत उत्तम। इसके अलावा सू चांगकिंग शुरुआत में सिर्फ एक नौसिखिया था, लेकिन उसने कुछ घंटों में पूर्णता हासिल करने की उम्मीद नहीं की थी। ये जीनियस से भी ज्यादा जीनियस है। क्या मेरा कनिष्ठ भाई अब भी इंसान है? चूजुवान ने अपनी लार निगल ली और सदमे में कहा। सू चांगकिंग की समझ बहुत भयानक है। चूजुवान ने अपने होठों को थपथपाया और उसके दिल में सू चांगकिंग के लिए उसकी सराहना एक स्तर तक बढ़ गई। वह अपने स्वामी के प्रति पुत्रवत है, उसके पास उच्च प्रतिभा, उत्कृष्ट समझ, अद्वितीय युद्ध शक्ति है, और मुख्य बात यह है कि वह बहुत सुंदर भी है। ऐसे कनिष्ठ भाई से कौन तुलना कर सकता है? चूजुवान की खूबसूरत आंखें हिल गईं, उसकी आंखों में थोड़ी कोमलता थी।
अगली सुबह नाश्ते के बाद चूजुवान व्यक्तिगत रूप से सू चांगकिंग को शहर से बाहर ले गए। आज वह दिन है जब खंडहर खोले जाते हैं। प्राचीन सम्राट के खंडहर फेयुन शहर से 30 मील बाहर स्थित हैं। 10,000 मील के दायरे में सभी योद्धाओं ने खंडहरों के खुलने के बारे में सुना है। हालांकि यह केवल सम्राट का अवशेष है, ये प्राचीन काल से आता है और इसमें कुछ विशेष खजाने हो सकते हैं। इसके अलावा हालांकि सम्राट क्षेत्र ताइक्सुआन संप्रदाय जैसे विशाल के लिए कुछ भी नहीं है, यह अन्य सामान्य ताकतों के लिए सामान्य है। इसलिए इस बार गुप्त क्षेत्र के उद्घाटन ने कई योद्धाओं को आकर्षित किया। हालांकि इस गुप्त क्षेत्र में कुछ प्रतिबंध हैं और केवल सांसारिक दानव क्षेत्र के नीचे के योद्धाओं को ही प्रवेश की अनुमति है। जूनियर भाई खंडहर आगे हैं। खुफिया जानकारी के अनुसार कई योद्धा हैं जो आज गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं और धर्म क्षेत्र में भी दर्जनों योद्धा हैं। प्रवेश करने के बाद आपको बहुत सावधान रहना होगा, चूजुआन ने चेतावनी दी। हालांकि सू चांगकिंग की युद्ध शक्ति वास्तव में भयानक है, यहाँ तक कि वीरसी दायरे के योद्धा भी उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं है। जो योद्धा गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं वे न केवल वीरसी क्षेत्र में हैं बल्कि धर्म क्षेत्र में भी कई हैं। सू चांगकिंग केवल ट्रांसेंडेंट क्षेत्र के शिखर पर है जो धर्म क्षेत्र से 2 प्रमुख क्षेत्र दूर है। अंतर छोटा नहीं है, इसलिए चूजुआन ने सावधानी से चेतावनी दी। सू चांगकिंग मुस्कुराए और सिर हिलाया। चिंता मत करो वरिष्ठ बहन, मैं सावधान रहूंगी। धर्म क्षेत्र में सू चांगकिंग ने वास्तव में कभी लड़ाई नहीं की है, लेकिन अगर मैं अपने सभी साधनों का उपयोग करूं तो मैं धर्म क्षेत्र के योद्धाओं के बराबर नहीं हो सकता। हेवनली टायरेंट बॉडी और कई संपूर्ण जुबान स्तरीय मार्शल आर्ट का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। सू चांगकिंग के पास शीर्ष तलवार का इरादा और बर्फ की तलवार का इरादा है। यदि सभी साधनों का उपयोग किया जाता है तो सू चांगकिंग को नहीं पता कि वह कितना मजबूत है। धर्म क्षेत्र में कितने गुरु हैं? बूम, चूजुआन मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसे अब भी अपने छोटे भाई पर बहुत भरोसा है। जैसे जैसे गुप्त क्षेत्र खुलने का समय करीब आता है, अधिक से अधिक योद्धा यहाँ आते हैं। जूनियर भाई, मैंने लोगों से कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा था। इस समय 2 लोग हैं जो गुप्त क्षेत्र में सबसे मजबूत हैं। आपको ध्यान देने की जरूरत है। लेई परिवार के दूसरे युवा गुरु लेई कैमिंग के पास स्वर्गीय धर्म क्षेत्र का साधना स्तर है। सुकुबिस संप्रदाय के संत पद के उम्मीदवार लीमुक्सी के पास स्वर्गीय धर्म क्षेत्र का साधना स्तर है और वह मानसिक हमलों में अच्छे हैं। इन 2 लोगों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। चूजुआन ने लेई कैमिंग की ओर इशारा किया और लीमैक्सी ने सू चांगकिंग की ओर इशारा किया। सू चांगकिंग ने उसकी निगाहों का पीछा किया। लेई कैमिंग ने बैंगनी रंग का वस्त्र पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक उद्दंड भाव झलक रहा था। जहां तक सुकुबिस संप्रदाय के संत पद की उम्मीदवार की बात है, उन्होंने काले रंग की जालीदार पोशाक और मुखौटा पहन रखा था ताकि कोई भी मुखौटा के नीचे का चेहरा न देख सके। लेई परिवार एक प्रथम श्रेणी बल जो थंडर डोमेन को नियंत्रित करता है की गहरी नींव है। निस्संदेह ये ताइक्सुआन संप्रदाय से कहीं अधिक बदतर है। जहां तक सुकुबिस संप्रदाय की बात है, ये भी एक गहरी नींव वाली प्रथम श्रेणी की पुरानी शक्ति है। हालांकि सुकुबिस संप्रदाय में प्रत्येक पीढ़ी में 3 संत उम्मीदवार होते हैं और अंततः अंतिम संत का निर्णय करने के लिए गु को बढ़ाने की विधि अपनाते हैं। सू चांगकिंग ने चूजुआन की व्याख्या सुनी और चुपचाप अपने दिल में सिर हिलाया। हालांकि उसे अपनी ताकत पर भरोसा है, फिर भी वह आंख बंद करके भरोसा नहीं करेगा। इन दोनों लोगों का रुतबा ऊंचा है और इनका अनुसरण एक राजा स्तर के ताकतवर व्यक्ति द्वारा किया जाता है। अध्याय 21। दोनों पर एक नजर डालने के बाद सू चांगकिंग ने अपनी नजरें हटा लीं। वह जो करना चाहता था वह हाई प्रोफाइल बनना नहीं था, बल्कि अपनी कमियों को छिपाना था। आखिरकार सू चांगकिंग की खेती भीड़ के बीच उत्कृष्ट नहीं थी। उनका निम्न मध्यम स्तर हर किसी का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाएगा। छुपकर ही अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है। सू चांगकिंग ने अपनी आंखें घुमाई और फेयुन शहर, बायरुचु और जाओकाई के कई योद्धाओं को देखा। जाहिर है इस बार सम्राट के गुप्त क्षेत्र का उद्घाटन फेयुन शहर के परिवारों के लिए एक बड़ा अवसर है। देखो, रहस्य का लोक खुलने ही वाला है। इसी समय भीड़ में से कोई अचानक उत्साह से चिल्लाया। सभी ने आवाज की दिशा में देखा। गुप्त क्षेत्र की दिशा से कंपन के विस्फोट हो रहे थे और एक गुप्त क्षेत्र जमीन से उठ रहा था और पहाड़ हिल रहे थे। अनगिनत लोगों की आंखों में अनंत खुशी और उत्साह झलक रहा था। हे भगवान, ये प्राचीन सम्राट का गुप्त क्षेत्र है। इसमें कुछ अविश्वसनीय अवसर अवश्य होंगे। बेशक आकाश में उड़ने का मेरा मौका आ गया है। बकवास, तुम आकाश में उड़ना चाहते हो, सपने देखते रहो। लानत है, लानत है। चूजुआन की खूबसूरत आंखें गुप्त क्षेत्र की दिशा में घूर रही थी। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। जूनियर भाई, रहस्य खुलने वाला है, तुम सावधान रहना। चिंता मत करो बड़ी बहन, मैं सावधान रहूंगा, सू चांगकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वह तथाकथित मूर्ख नहीं है, चुपचाप भाग्य बनाना राजसी तरीका है। सू चांगकिंग के आत्मविश्वास को देखकर चूजुआन के चेहरे पर भी काफी आराम आया। बूम, कुछ ही समय बाद गुप्त क्षेत्र आधिकारिक तौर पर खोला गया। अनगिनत योद्धा एक के बाद एक उड़ते गए और कुछ ही दर्जन सांसों में सैकड़ों लोग इसमें प्रवेश कर गए। बड़ी बहन, मैं पहले अंदर जाऊंगी। लानत है। सू चांगकिंग को गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते देख चूजुआन मुस्कुराया और सिर हिलाया। वह भीड़ में घुल मिल गया। हालांकि उनकी शक्ल, सूरत और स्वभाव उत्कृष्ट था, लेकिन उनकी खेती औसत से कम थी, इसलिए बहुत से लोगों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। डिंग, गुप्त क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश किया और प्राप्त किया 9 नेदरबोन स्पिरिट फायर सम्राट स्तर। तुरंत जब सू चांगकिंग ने गुप्त क्षेत्र में कदम रखा तो सिस्टम की आवाज सुनाई दी। फिर उनके शरीर में 9 नेदरबोन स्पिरिट फायर प्रकट हुआ। डेंटियन में एक ठंडी लौ उठी और लौ की शक्ति में भयानक ऊर्जा थी। ये सिस्टम द्वारा उत्पादित किए जाने योग्य है। ये वास्तव में अद्भुत है। सू चांगकिंग ने आह भरी। सम्राट स्तर की आग बेहद भयानक है और यहाँ तक कि सर्वोच्च क्षेत्र की शक्तियों को भी वश में करना मुश्किल है। हालांकि सिस्टम के साथ सू चांगकिंग बिना किसी उल्लंघन के इसे पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है। सम्राट स्तर की आग के बोनस ने मेरी ताकत को कम से कम 1 या 2 गुना बढ़ा दिया है। मुझे आश्चर्य है कि अब मैं कितना मजबूत हूँ। सू चांगकिंग ने गुप्त रूप से अपने दिल में गणना की। आखिरकार उसने अभी तक धर्म क्षेत्र के योद्धाओं के साथ युद्ध नहीं किया है, इसलिए वह अपनी ताकत में झांक नहीं सकता। हालांकि स्काई इस पायथन के स्तर के प्राणी के लिए मुझे लगता है कि मैं इसे अब एक चाल से तुरंत मार सकता हूँ। अपने मन को एकाग्र करते हुए सू चांगकिंग ने गुप्त क्षेत्र में देखा। अभी अभी उसके साथ आए सभी लोग उसके पास खड़े थे और सू चांगकिंग भीड़ में अदृश्य थी। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हजारों योद्धा थे और सबसे कम साधना स्तर ट्रांसेंडेंट क्षेत्र था और वीरसी क्षेत्र में कई योद्धा थे। जहां तक धर्म क्षेत्र के योद्धाओं की बात है, वहां बहुत अधिक नहीं थे, केवल दर्जनों थे। सबके सामने एक सीढ़ी थी। सीढ़ियां बहुत लंबी थीं, नीचे से ऊपर तक 99 मंजिलें थीं। मुझे लगता है कि यह पहली जांच चौकी है। सभी ने अपने सामने सीढ़ी की ओर देखा और किसी ने भी आगे नहीं बढ़ाया। आखिरकार कोई नहीं जानता था कि सीढ़ी पर क्या है और क्या कोई खतरा होगा। लेई कैमिंग ने अपनी आंखें मूंद लीं और आगे देखा और लेई परिवार का एक शिष्य उसके पीछे आ गया। दूसरे युवा मास्टर, मुझे लगता है कि ऊपर जाने और पहले प्रयास करने के लिए कुछ लोगों को ढूंढना बेहतर है। अगर कोई खतरा नहीं है तो हम फिर से जा सकते हैं। लेई परिवार के शिष्य की बातों पर लेई कैमिंग सहमत हुए और उनके मुंह के कोने पर एक वक्त दिखाई दिया। हाँ, ये समझ में आता है। उसके बाद उसने अपनी आंखें घुमाई और बेतरतीब ढंग से कुछ ट्रांसेंडेंट रियलम योद्धाओं को पाया। ये लोग तीसरे और चौथे दर्जे की छोटी ताकतों से हैं और उनकी ताकत मजबूत नहीं है। तुम लोग ऊपर जाओ। लेई कैमिंग के शब्द निर्विवाद स्वर में थे। जाहिर तौर पर वे लोग स्तब्ध थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं पथ प्रदर्शक बनूंगा, लेकिन आसपास कोई भी बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ और उनकी आंखों में उम्मीद की झलक भी दिखाई दी। मुझे मरने देने से बेहतर है कि मैं अपने दोस्तों को मरने दूं।
रास्ता तलाशने के लिए किसी का होना भी उनके लिए बहुत अच्छा है। सू चांगकिंग स्वाभाविक रूप से इन लोगों के लिए खड़े नहीं होंगे। वह कोई संत नहीं है। इन लोगों की तो बात ही छोड़िए, अगर वहां मौजूद सभी लोग भी मर गए तो इसे उसका क्या लेना देना। कुछ लोग जानते थे कि वे विरोध नहीं कर सकते, इसलिए वे दांत पीसकर सीढ़ियों से ऊपर चले गए। 99 सीढ़ियां थीं। जब कुछ लोग पहली सीढ़ी पर चढ़े तो उन्हें अचानक एक बड़ा दबाव महसूस हुआ। उन्होंने दांत पीस लिए और ऊपर चलते रहे। 10 सीढ़ियां चढ़ने के बाद कुछ लोगों को पहले से ही बहुत पसीना आ रहा था और उनके पैर कांप रहे थे। ऐसा लगता है कि इस सीढ़ी के ऊपर किसी प्रकार का गुरुत्वाकर्षण है। सू चांगकिंग ने गुप्त रूप से अपने दिल में गणना की। ये स्थिति अन्य लोगों ने भी देखी। ऐसा लगता है कि कोई खतरा नहीं है। लेई कैमिंग ने सिकुड़ी आंखों से कहा, ये 99 चरण एक स्क्रीनिंग फंक्शन होने चाहिए। चलो पहले ऊपर चलें। लेई कैमिंग ने बोलना समाप्त करने के बाद मोर्चा संभाला और सीढ़ियों से ऊपर उड़ गए। ये देखकर लेई परिवार के दर्जनों शिष्य उसके पीछे हो लिए। सेकुबस संप्रदाय के उम्मीदवार सन री मैक्सी ने भी तुरंत अनुसरण किया। फिर अनगिनत योद्धाओं पर चढ़ने लगे। ये देखा गया कि लेई कैमिंग वास्तव में शक्तिशाली थे। केवल कुछ दर्जन सांसों में वह आधा चढ़ चुका था और अभी भी चढ़ रहा था। सू चांगकिंग ने अपने आसपास के लोगों को देखा। वे सभी ऊपर चढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग बहुत दबाव में थे और इसे सहन नहीं कर सके, जबकि अन्य अपने दांत पीसते रहे और लगे रहे। ये दिलचस्प है। उद्धरण चिन्ह। सू चांगकिंग मुस्कुराए। फिर वह भीड़ में छिप गया और ऊपर चलने लगा। जब उन्होंने पहले कदम पर कदम रखा तो सू चांगकिंग को थोड़ा दबाव महसूस हुआ। निसंदेह ये बस थोड़ा सा था। इन दबावों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आखिरकार सू चांगकिंग के पास स्वर्गीय तानाशाह शरीर की अमर काया थी। हालांकि उसने अधिक ध्यान आकर्षित नहीं किया, लेकिन एक निश्चित गति बनाए रखी और धीरे धीरे ऊपर चला गया। आधे रास्ते में सू चांगकिंग की मुलाकात दो परिचितों से हुई। बाइरुचु, झाओकाई। दोनों के चेहरों पर कठिन भाव थे, माथे पर पसीना था और वे कदम दर कदम आगे बढ़ते गए। दोनों ने स्पष्ट रूप से सू चांगकिंग को अपने बगल में देखा। कैसा संयोग है। उद्धरण चिन्ह। सू चांगकिंग मुस्कुराया। उसे शांति और इत्मीनान से चलते देखकर दोनों भ्रमित हो गए। क्या तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता। हालांकि दोनों ने सू चांगकिंग की ताकत देखी थी, फिर भी उनके सामने की स्थिति ने उन्हें भ्रमित कर दिया। तुम लोग धीरे धीरे चढ़ो, मैं पहले जाऊंगा। सू चांगकिंग थोड़ा मुस्कुराया और फिर बिना किसी दबाव के धीरे धीरे चलना जारी रखा, जैसे टहल रहा हो। सू चांगकिंग की वापसी को देखते हुए झाओकाई ने अपने दांत पीस लिए। हे भगवान, आखिर यह राक्षस क्या है। मुझे मारा गया। झाओकाई की मानसिकता थोड़ी टूटी हुई थी और बाइरुचु भी थोड़ी भ्रमित थी। दोनों ने दांत भींचे और ऊपर चढ़ना जारी रखा। अध्याय 22। जल्द ही सू चांगकिंग 99वीं मंजिल पर पहुंच गई थी। उसने अपनी गति बनाए रखी और टिक नहीं पाया। ये पहला स्तर उसके लिए लगभग तनावपूर्ण था। आधे पौन घंटे तक इंतजार करने के बाद कई योद्धा पहला लेवल पार कर चुके थे। मूल रूप से केवल 7 या 800 योद्धा बचे थे और सबसे कमजोर ट्रांसेंडेंट क्षेत्र के अंतिम चरण में थे। उनमें से अधिकांश को पहले स्तर में ही समाप्त कर दिया गया। सू चांगकिंग ने देखा कि बाइरुचु और झाओकाई ने भी पहला स्तर आसानी से पार कर लिया था। आखिरकार वे दोनों भी इसी दायरे में थे, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे पहला स्तर पार कर सके। पहले स्तर को पार करने के बाद हर कोई एक गुप्त मार्ग पर आया और उनके सामने अंतहीन अंधेरा था। जब हर कोई खुश था कि उन्होंने पहला स्तर पार कर लिया है, अचानक कुछ ही दूरी पर सरसराहट की आवाज आई। कैसी आवाज। लेई कैमिंग की आंखें थोड़ी गंभीर थी और उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यह सरल नहीं लग रहा था। नकाब के नीचे ली मैक्सी की पुतलियां सिकुड़ गईं। अच्छा नहीं। अगले ही पल वह तेजी से उसके पीछे दौड़ी। हर कोई अभी भी उलझन में था। अच्छा नहीं। मकड़ियां, मकड़ियां, सभी मकड़ियां। भीड़ में से कोई चिल्लाया। सभी ने आवाज की दिशा में देखा और उनके सामने काली मकड़ियों की कतारें भीड़ की ओर पागलों की तरह दौड़ पड़ी। काली मकड़ियां अलग अलग आकार की थी। कुछ 4 या 5 मीटर लंबी थी और कुछ 1 मीटर से अधिक लंबी थी। काले शरीर और गहरे हरे रंग की पुतलियों के साथ सघन रूप से पैक और अनगिनत। एक पल में हर कोई घबरा गया। लानत है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अग्रिम पंक्ति में काली मकड़ियों ने हमला शुरू करने का बीड़ा उठाया और प्रतिक्रिया करने से पहले ही कई योद्धा मारे गए। लेई कैमिंग का चेहरा अचानक बदसूरत हो गया। धिक्कार है, हमें इन लोगों को मार देना चाहिए, अन्यथा गुप्त क्षेत्र के पुरस्कारों की तो बात ही छोड़िए, हमें यहाँ भी रहना होगा। लेई कैमिंग ने हत्या का नेतृत्व किया और उसके पीछे के योद्धाओं ने एक के बाद एक उसका पीछा किया। सू चांगकिंग भीड़ में छिप गया और ट्रांसेंडेंट क्षेत्र के शिखर पर केवल अपनी ताकत का खुलासा किया। हालांकि वहां कई मकड़ियां थीं, लेकिन सबसे मजबूत मकड़ियां केवल धर्म क्षेत्र में थीं, जिससे उन्हें कोई खतरा नहीं था। और उनका इरादा उन धर्म क्षेत्र मकड़ियों की तलाश के लिए पहल करने का नहीं था। घर पर रहना ही सबसे अच्छा तरीका है। जहां तक उन धर्म क्षेत्र की मकड़ियों की बात है, उन्हें उन पर छोड़ दें। संकीर्ण गुप्त मार्ग में लड़ाई की आवाज अंतहीन थी और सू चांगकिंग इसे आसानी से संभालने में सक्षम थी। आधे घंटे बाद उपस्थित सभी मकड़ियां मर गईं। लेई कैमिंग के पूरे शरीर पर जानलेवा आभा फैल गई और उसके गहरे हरे खून से उसका पूरा शरीर दाग गया। उसने अकेले ही 5 धर्म क्षेत्र की मकड़ियों को मार डाला और उसकी ताकत वास्तव में कमजोर नहीं थी। उपस्थित योद्धाओं में मूल 7 या 800 में से केवल 100 से अधिक योद्धा बचे थे और बाकी सभी मकड़ियों द्वारा मारे गए थे। आखिरकार मकड़ियां बहुत अधिक थीं और वे अचानक आ गईं, इसलिए उनके लिए इस गुप्त मार्ग में पीछे हटना मुश्किल था। इसलिए कई लोगों की मौत हो गई। शेष 100 से अधिक लोगों में से सभी लुन्हाई क्षेत्र के ऊपर के योद्धा हैं। सू चांगकिंग को छोड़कर लगभग सभी ट्रांसेंडेंट रियलम योद्धा मर चुके हैं। चलकर लेई कैमिंग ने एक मजबूत जानलेवा आभा बिखेरी और हल्के से कहा। उसने मोर्चा संभाला और सबके सामने गुप्त रास्ते से बाहर निकलने की ओर चल पड़ा। ये देखकर सभी को पीछे पड़ने का डर था, इसलिए उन्होंने पकड़ने की जल्दी की। सू चांगकिंग अभी भी भीड़ के बीच छिपा रहा और गुप्त मार्ग से बाहर चला गया। लंबे समय तक नहीं। सभी लोग अंधेरे गुप्त रास्ते से निकलकर एक महल में आए। ये महल बहुत ही आलीशान है। इस पर 2 बड़े अक्षरों में प्राचीन अक्षरों में डैन पैलेस लिखा हुआ है। ये सही है। इस महल का मालिक सम्राट क्षेत्र में एक कीमियागर है। सभी की आंखें चमक उठी और उनकी आंखों से तीव्र आश्चर्य झलक रहा था। कीमियागर। इस गुप्त क्षेत्र का मालिक वास्तव में एक कीमियागर है। अमीर, बिल्कुल अमीर। पूरे तियानवु महाद्वीप में योद्धाओं के लिए सबसे आकर्षक पेशा निश्चित रूप से कीमियागर है। उच्च स्तरीय अमृत का मूल्य हास्यास्पद रूप से अधिक है। यहाँ तक कि अनगिनत लोगों को एक उच्च स्तरीय कीमियागर से दोस्ती करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए उन उच्च स्तरीय कीमियागरों की संपत्ति आश्चर्यजनक रूप से मूल्यवान है। लेकिन लेई कैमिंग की आंखें लालच से चमक उठी। सामने महल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना हो। और उसी ने भंडार खोला। यहाँ खजाना है, जल्दी करो। भीड़ में से किसी ने चिल्लाया और फिर सभी की सुध बुध खो गई और वे पागलों की तरह अंदर भाग गए। लेई कैमिंग और ली मैक्सी कोई अपवाद नहीं थे। चूंकि 2 सबसे शक्तिशाली लोग मौजूद थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके मन में इन संसाधनों पर कब्जा करने का विचार आया। एक पल में 100 से अधिक योद्धा पागलों की तरह महल में भाग गए। डिंग, कीमिया पैलेस के अस्तित्व का पता चला है। एक चुने, बस एक राहगीर बने, देख ले और कोई भी खजाना न ले। इनाम, अच्छे व्यक्ति का प्रभामंडल। विकल्प 2, गुजरते कलहंस के पंख तोड़ें और 3 कांस्य बक्सों में से कोई भी न छोड़ें। इनाम, मानसिक गुलामी, सम्राट स्तर की जादुई शक्ति। मन की गुलामी, दूसरे पक्ष के मन को नियंत्रित कर सकता है, विश्वासघात नहीं कर सकता। मानसिक गुलामी का परिचय देखकर सू चांगकिंग थोड़ा मुस्कुराया। ये चीज मन को वश में करने के लिए बहुत बढ़िया चीज है।
मैं 2 चुनता हूँ, इसमें झिझकने की क्या बात है, 2 तो होंगे ही। वह अंदर के खजाने को चाहता है और वह सिस्टम के पुरस्कारों को जाने नहीं देगा। बूम, सुचांग किंग धीरे धीरे अंदर चला गया। इस समय महल ने खजाने के लिए लड़ाई शुरू कर दी है। वह विशाल महल विभिन्न प्रकार के अमृतों से भरा हुआ है। सामने 3 कांस्य बक्से हैं। कोई नहीं जानता कि अंदर क्या है, लेकिन इतना तय है कि ये बेहद कीमती हैं। लीमेक्सी और लेई कैमिंग का निशाना ये 3 बक्से हैं। इन 3 कांस्य बक्सों के लिए लड़ने के लिए दोनों एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। लीमुक्सी, ये 3 कांस्य बक्से मेरे हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। लेई कैमिंग की आंखों में एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी। वह अकेला नहीं था, उनके पीछे 1 दर्जन से अधिक लेई परिवार के शिष्य थे, जिनमें 2 धर्म क्षेत्र की ताकत के साथ और 1 दर्जन से अधिक समुद्र के पहिए की ताकत के साथ थे। एक साधारण लीमेक्सी उनकी प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकती है? हालांकि कांस्य बॉक्स का सामना करते हुए लीमेक्सी ने हार मानने का इरादा नहीं किया। संघ के उम्मीदवारों में से एक के रूप में उन्हें जिस दबाव का सामना करना पड़ा वह सामान्य नहीं था। केवल अपनी ताकत में लगातार सुधार करके और अपनी महत्ता साबित करके ही वह अलग दिख सकती है, अन्यथा वह दूसरों के लिए शीर्ष पर पहुंचने के लिए एक कंकाल और एक सीढ़ी बन जाएगी। उसने लेई कैमिंग को ठंडी आंखों से देखा और नकाब से ठंडी सांस निकल रही थी। असंभव, असंभव। लेई कैमिंग ने अपने मुंह के कोने पर एक चंचल मुस्कान दिखाए। सच में ऐसा लगता है जैसे आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि सिक्कुबल संप्रदाय के संत के लिए 3 उम्मीदवार बेहद खूबसूरत हैं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितनी खूबसूरत हो। मैं तुम्हें आज यही मार डालूंगा। जैसे ही उन्होंने ये कहा, लेई कैमिंग ने अपने चेहरे पर एक भद्दी मुस्कान दिखाई। वह स्त्रियां और खजाना चाहता है, वैसे भी वह ताकतवर है, किसको मजाल जो आपत्ति करे। अध्याय 23। ये सुनते ही लीमेक्सी का सुंदर चेहरा ठंडा पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का इतना बेशर्म होगा। धतेरी की, लेकिन अब संकोच करने का समय नहीं है। उसे चीजें कांस्य बक्से में रखनी होंगी। स्वर्गीय थंडर तलवार तकनीक। लेई कैमिंग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने तुरंत लेई परिवार की जुबान स्तरीय मध्य श्रेणी की तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया। एक पल में गड़गड़ाहट ने एक हिंसक सांस छोड़ी। हवा गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति से भर गई थी। लीमेक्सी ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी आंखें गंभीरता से चमक उठीं। उसने अपने शरीर कौशल का उपयोग किया और बार बार पीछे हट गई और उसके हाथ में लंबी तलवार खुल गई और वे दोनों तुरंत एक साथ उलझ गए। ये देखकर लेई परिवार के सभी शिष्यों ने उन्हें घेर लिया और मार डाला। 1 दर्जन से अधिक लोगों ने लीमेक्सी को घेर लिया और उसे तुरंत दबाव दोगुना महसूस हुआ। अगर वह अकेले लेई कैमिंग का सामना करती तो वह इतनी नहीं डरती, लेकिन इस समय वह न केवल लेई कैमिंग का सामना कर रही थी, बल्कि 2 धर्म क्षेत्र के योद्धाओं और 1 दर्जन से अधिक लुनाई क्षेत्र के योद्धाओं का भी सामना कर रही थी। ये दबाव सामान्य नहीं था। सौभाग्य से लीमुक्सी मानसिक हमलों में अच्छी थी। उसने अपना मास्क उतार दिया और एक खूबसूरत चेहरा सबके सामने आ गया। उत्तम चेहरे की विशेषताएं, आकर्षक सांस और कोमल शरीर ने लोगों को ललचाया। इतना ही नहीं, उसने एक आकर्षक सांस छोड़ी। सुंदर, अद्भुत सौंदर्य। इतनी खूबसूरत महिला की शक्ल ने तुरंत अनगिनत योद्धाओं को अपनी लार निगलने पर मजबूर कर दिया, यहाँ तक कि लेई परिवार के योद्धाओं को भी। लेई कैमिंग की आंखों में खुशी की झलक चमक उठी। टीएसके, एक अप्रत्याशित आश्चर्य। वास्तव में अच्छा। हालांकि सिक्कुबल संप्रदाय कमजोर नहीं है, उनका लेई परिवार शाकाहारी नहीं है, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से डरेंगे नहीं। इसके अलावा वह लेई परिवार का वैध पुत्र है और लीमुक्सी संत के लिए सिर्फ एक उम्मीदवार है। भले ही उसके साथ बलात्कार हो, सिक्कुबल संप्रदाय कुछ नहीं करेगा। इस समय लीमेक्सी ने एक मानसिक हमला सक्रिय किया और तुरंत एक लेई परिवार धर्म क्षेत्र योद्धा और 2 लुनाई क्षेत्र योद्धाओं को मार डाला। धिक्कार है, तुम बेशर्म हो। लेई कैमिंग की आंखों में गुस्से की झलक दिखाई दी। इस बदबूदार महिला ने वास्तव में अपने लेई परिवार के शिष्यों को मारने का साहस किया। वह सचमुच नहीं जानती थी कि कैसे जीना है या मरना है। चलो, मैं आज उसे इसकी कीमत चुकाने जा रहा हूँ। लेई कैमिंग दहाड़े। नहीं, लेई परिवार के सभी शिष्यों ने अनुसरण किया। मैदान में लड़ाई विशेष रूप से भयंकर थी। जो योद्धा मूल रूप से कुछ अमृत के लिए लड़ रहे थे, वे भी प्रभावित होने के डर से इस समय हॉल से चले गए। आखिरकार दोनों पक्ष खून के प्यासे थे और उनकी ताकत बहुत ज्यादा थी। यहाँ तक कि चिड़ी लड़ाई के बाद का परिणाम भी हर किसी के लिए थोड़ा भारी था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। सुचांग किंग ने सबकी लड़ाई को गहरी दिलचस्पी से देखा। दिलचस्प। लीमेक्सी और लेई कैमिंग की युद्ध शक्ति वास्तव में अच्छी थी। लड़ाई के दौरान बचने के लिए वह अपनी शारीरिक गतिविधियों और आकर्षण पर निर्भर रहता था। बाद वाले ने लगातार हमला करने के लिए गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति पर भरोसा किया। सुचांग किंग ने सभी की लड़ाई देखी और गुप्त रूप से अपनी ताकत का अनुमान लगाया। जब सभी ने अपनी लगभग सारी शक्ति खर्च कर ली, तो वह चुपचाप डैन पैलेस में अपना रास्ता तलाशने लगा और 3 कांस्य बक्सों तक चला गया। ये 3 कांस्य बक्से लंबे समय से मौजूद हैं और उनमें डैन पैलेस के मालिक की विरासत होनी चाहिए। हालांकि वह केवल एक सम्राट के स्तर का योद्धा था, दूसरा पक्ष आखिरकार प्राचीन काल से था, शानदार मार्शल आर्ट का योग। सुचांग किंग मुस्कुराए और 3 कांस्य बक्सों को अंतरिक्ष रिंग में रख दिया। हाँ, खजाना हाथ लग गया। डिंग। प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। माइंड सेवरी, सम्राट स्तर की जादुई शक्ति। एक पल में सुचांग किंग के दिमाग में एक जादुई शक्ति प्रकट हुई, माइंड सेवरी। जादुई शक्ति मार्शल आर्ट के विपरीत अभ्यास की आवश्यकता होती है और मार्शल कलाकारों की समझ से प्राप्त की जाती है। लेकिन जादुई शक्तियों को समझना बेहद कठिन है, यहाँ तक कि शीर्ष विशेषज्ञ भी जादुई शक्तियों को समझने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। मानसिक गुलामी की जादुई शक्ति की शक्ति को महसूस करते हुए सुचांग किंग ने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई। हालांकि इस समय लेई परिवार के शिष्य जो लड़ रहे थे ने सुचांग किंग के अस्तित्व की खोज की। अरे नहीं, कांसे का खजाना चोरी हो गया। यह आवाज आए और मैदान में युद्ध तुरंत समाप्त हो गया। सभी ने सुचांग किंग की ओर देखा। अरे बदबूदार लड़के, तुमने मेरी चीजें चुराने की हिम्मत की। तुम सच में नहीं जानते कि कैसे जीना या मरना है। लेई कैमिंग ने गुस्से में कहा, मैंने अभी लीमेक्सी पर जोरदार प्रहार किया और मैंने सोचा कि इस बार मुझे खजाना और सुंदरता दोनों मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक बदबूदार लड़का कहीं से आएगा और मेरा कांसे खजाना चुरा लेगा। फुफकार, पता नहीं कैसे जीना है या मरना है। लेई हाओ, जाओ और मेरे लिए इस बच्चे को मार डालो। लेई कैमिंग ने धर्म क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में एक अन्य लेई परिवार के शिष्य को आदेश दिया और कहा। नहीं, लेई हाओ ने सिर हिलाया और सुचांग किंग की ओर गौर से देखा। लड़का एकमात्र ट्रांसेंडेंट रियल योद्धा जीवन और मृत्यु से बहुत अनभिज्ञ है। तुम आज मर गए। इतना कहने के बाद वह चमका और तुरंत गायब हो गया। अगले ही पल वह सुचांग किंग के सामने आ गया। बूम, एक चाकू घुमाया गया जिसमें गड़गड़ाहट और बिजली की भयानक शक्ति थी। लेई हाओ बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे और अपनी पूरी ताकत से सुचांग किंग पर टूट पड़े। वास्तव में सुचांग किंग ठंडे स्वर में मुस्कुराए। बैंगनी चरम अमरपुत्री खुला, आकाश को काटने वाली 9 तलवारों में से छठी तलवार मृत। एक पल में सुचांग किंग ने अपनी ताकत नहीं रोकी और अपनी पूरी ताकत से लड़े। पर्पल एक्सट्रीम इमोर्टल प्यूपिल फूट पड़ा और लेई हाओ की आकृति उसकी आंखों में बहुत धीमी लग रही थी। लानत है, एक भयानक विस्फोट की आवाज आई। फिर सभी की भ्रमित आंखों के सामने लेई हाओ का शरीर टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया। अहम, मृत से भी अधिक मृत। कैसे, ये कैसे संभव है? लेई कैमिंग ने अपनी लार निगल ली, उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। यह एक वास्तविक धर्म क्षेत्र योद्धा है। हालांकि वह केवल धर्म क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में था, लेई परिवार के एक योद्धा के रूप में लेई हाओ की ताकत उसी क्षेत्र के बाहर के आकस्मिक कृषकों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी।
लेकिन उसके सामने वाला लड़का पारलौकिक क्षेत्र के शिखर पर एक योद्धा मात्र था। उसने वास्तव में लेई हाओ को एक तलवार से मार डाला। 2 प्रमुख दायरों को पार करना, ये कैसे संभव है? लेई कैमिंग के अविश्वास का उल्लेख न करते हुए उपस्थित लेई परिवार के सभी शिष्य किसी भूत को देखने जैसे थे। अगर लेई हाओ का शव उनके सामने नहीं रखा गया होता तो कोई भी इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर पाता। ली मैक्सी का पीला चेहरा तीव्र भय से चमक उठा। वह भी लेई कैमिंग द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसका चेहरा रक्तहीन था, उसकी सांसें खराब थीं और वह थक गया था। उसे लगा कि वह यहीं मर जाएगा, लेकिन उसे ऐसा अविश्वसनीय दृश्य देखने की उम्मीद नहीं थी। लड़का, तुम कौन हो? लेई कैमिंग ने सू चांगकिंग की ओर इशारा किया और अविश्वास से कहा। सू चांगकिंग थोड़ा मुस्कुराया। बेशक, मैं तुम्हारे लोगों को मार डालूंगा। चूंकि लेई परिवार के शिष्य मारे गए हैं तो उन सभी को क्यों नहीं मार दिया जाए? घास काटना और जड़ें मिटाना, यही मूल क्रिया है। जैसे ही सू चांगकिंग ने बोलना समाप्त किया, ड्रैगन सटेप तुरंत निष्पादित किया गया और एक भूतिया आकृति उभरकर सामने आई। फिर एक एक करके लेई कैमिंग के सामने लेई परिवार के शिष्यों की एक पल में ही दुखद मृत्यु हो गई। एक आदमी और एक तलवार बिना जरा सा भी रुके। लुन्हाई क्षेत्र में लेई परिवार के 13 शिष्य सभी युद्ध में मारे गए। इस दृश्य को अपने सामने देखकर लेई कैमिंग ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं।